WTR लैब खलनायक मेज पलट 2 मैं अब और नहीं खेलना चाहता। #10 सजा 1.8% #11 अध्याय 11 शादी रद्द करने का चलन आ रहा है। हालांकि वरिष्ठ भाई उन्होंने कई गलतियां की हैं, पवित्र पुत्र के रूप में समाप्त किया जाना पहले से ही सबसे बड़ी सजा है। उनकी साधना को समाप्त करना, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, क्या उनकी साधना समाप्त होने के बाद भी वह हृदय शोधन टॉवर में रह सकते हैं? अगर हम और अन्य युवानिंग मंच भिक्षु इसमें प्रवेश भी कर जाएं, तो वे मृत्यु से बच जाएंगे। एक नश्वर को अंदर जाने दें। आप स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि वरिष्ठ भाई इसमें मर जाए। ज़ियाओ को इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि लिंगे खुद बोलने के लिए खड़ी हुई। आखिरकार ये भाग्य का बेटा उतना असहनीय नहीं था जितना खलनायक उपन्यासों में लिखा गया था। इसके अलावा जब ज़ियाओ ने पहले लिंगे को साजिश करना चाहा, तो उसने हमेशा उसके सामने अपने वरिष्ठ भाई की कोमलता दिखाई। ये कहा जा सकता है कि लिंगे के पास आज की खेती और स्थिति है, और ज़ियाओ ने इसमें बहुत योगदान दिया है। लिंगे के शब्दों को सुनकर युवान तियानजी ने व्यंग्य किया, क्या पवित्र पुत्र? आह नहीं, ज़ियाओ का जीवन जीवन है, लेकिन अन्य लोगों का जीवन जीवन नहीं है। ज़ियाओ इतने सालों से बुराई कर रहा है और उसने संप्रदाय के कई परिवारों को नष्ट कर दिया है। क्योंकि वह एक बार पवित्र पुत्र था, लेकिन उसने अपनी साधना को समाप्त कर दिया, इसलिए वह इसे सहन नहीं कर सकता। निश्चित रूप से जैसे ही यह बयान सामने आया, यहाँ तक कि जिन लोगों को लिंगे, जो कि नियति का पुत्र था, के बारे में अच्छी धारणा थी, उनकी आंखों में भी थोड़ा गुस्सा था। मुझे ये कहना होगा कि बड़े खलनायक ज़ियाओ के सामने यहाँ तक कि डेस्टिनी चाइल्ड प्रभामंडल का उपयोग करना कभी-कभी मुश्किल होता है। ज़ियाओ ने दोनों के बीच बहस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने मालिक को देखता रहा। वह सुनना चाहता था कि उसका स्वामी क्या निर्णय लेगा। निश्चित रूप से जब दोनों बहस जारी रखने वाले थे, मंच पर मो युजियांग ने कहा, ज़ियाओ, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करने जा रहे हैं? उसने अपने मालिक की आंखों में शरद ऋतु का पानी देखा। ज़ियाओ को नहीं पता था कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, या वह चाहता था कि उसके सबसे करीबी लोग उस पर विश्वास करें, इसलिए उसने बड़बड़ाया, मास्टर, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? मैंने वे काम नहीं किए। यद्यपि बड़बड़ाहट धीमी थी, परंतु हॉल में सभी लोग भिक्षु थे, इसलिए वे इसे कैसे नहीं सुन सकते थे। विशेष रूप से मो युक्सियांग, जिसने पहले से ही ज़ियाओ पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा था, ये शब्द सुनकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। मो युक्सियांग को अपने शिष्य पर विश्वास क्यों नहीं हुआ? कुछ साल पहले जब ज़ियाओ अचानक बदलने लगा, तो वह तुरंत ज़ियाओ से सवाल करने नहीं गई। इसके बजाय उसने किसी से पूरी तरह से जांच करने के लिए कहा कि क्या कोई पवित्र पुत्र को फंसा रहा है। इतने सालों से ज़ियाओ युवा शिष्यों के लिए एक सौम्य और दयालु वरिष्ठ भाई रही है, और अपने गुरु सहित बड़ों और पर्वतीय गुरुओं के लिए एक पुत्रवत और उत्कृष्ट संतान रही है। मो युक्सियांग ने दानव संप्रदाय में जाकर समकालीन दानव भगवान से पूछा कि क्या ज़ियाओ के पास ऐसा दिमाग है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। जवाब स्वाभाविक रूप से नहीं था। परिणामस्वरूप जब एक के बाद एक बुरे कृत्य मो युक्सियांग के कानों तक पहुंचे, तो वह धीरे धीरे अपने सबसे बड़े शिष्य से निराश हो गई। जब तक लिंगे प्रकट नहीं हुआ, मो युक्सियांग ने लिंगे में ज़ियाओ के गुणों को देखा, इसलिए मो युक्सियांग ने इस युवा प्रशिक्षु की देखभाल उसी तरह की जैसे उसने ज़ियाओ की थी। धीरे धीरे उपेक्षित और नजरअंदाज किए जाने के कारण ज़ियाओ की प्रतिष्ठा धीरे धीरे संप्रदाय में फैलने लगी। आज तो ये स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि गुरु और शिष्य एक दूसरे को अजनबी की तरह देखने लगे हैं। अब मो युक्सियांग को नहीं पता था कि वह ज़ियाओ पर वाकई भरोसा कर सकती है या नहीं, लेकिन इस समय उसका दिल बहुत दर्द में था। वह स्पष्ट रूप से एक संत थी, लेकिन उसे वास्तव में ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दम घुट रहा है। पुकारना। ज़ियाओ ने एक सांस ली। हालांकि उसके मालिक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही नजर ने सब कुछ कह दिया। वह उस पर विश्वास नहीं करती। गुरुजी, मुझे लगता है कि सबसे बड़े भाई की ऐसी हालत किसी कारण से हुई होगी। पवित्र पुत्र के पद को नष्ट करना पहले से ही सबसे बड़ी सजा है। गुरुजी, कृपया बड़े भाई की साधना को समाप्त न करें। ये देखकर कि वह युवान तियानजी के साथ कोई मतलब नहीं निकाल पा रहा था, लिंगे जल्दी से मो युक्सियांग की ओर मुड़ा और दया की भीख मांगने लगा। इस दौरान उसने कभी ज़ियाओ की तरफ नहीं देखा। उसने अपने पिछले दयालुता के कारण इस वरिष्ठ भाई के लिए दया की भीख मांगी। इस समय के बाद उसे अपने बड़े भाई को कुछ भी देना नहीं पड़ा। पिछले कुछ सालों में उसने वह सब कुछ चुका दिया है जो उसे चुकाना था। जब पवित्र पुत्र के अधीनस्थों ने उससे संसाधन मांगे, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें सौंप दिया। इसका कारण यह था कि ज़ियाओ ने शुरुआत में उसके प्रति दयालुता दिखाई थी। लुओ टिंगक्सुआन के लिए भी यही सच है। अगर गोंगसुन मिंग की मौत न होती, तो वह इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। मो युक्सियांग के वंश के शिष्यों में किसने ज़ियाओ की दया प्राप्त नहीं की है? यहाँ तक कि यहाँ आने वाले मुख्य शिष्यों, प्रत्यक्ष शिष्यों, सभी को कुछ वर्ष पहले तक वरिष्ठ भाई नहीं कहा जाता था। इस मामले में इसे भूल जाओ, चलो अभी के लिए अपनी साधना जारी रखें। ज़ियाओ, तुम्हें याद रखना होगा कि मैंने पहले क्या कहा था। 3 साल बाद जब तुम बाहर आओगे, तो तुम एक बाहरी शिष्य के रूप में शुरुआत कर सकते हो। मो युक्सियांग ने आह भरकर धीरे से कहा। उसके पास इस शिष्य की रक्षा करने का कोई तरीका नहीं है। वह इन शिष्यों को बेहतर स्पष्टीकरण देने के लिए हॉट रिफाइनिंग टॉवर गई थी। जब ज़ियाओ 3 साल में बाहर आएगी, तो वह अभी भी संप्रदाय में चमकने में सक्षम हो सकती है। आखिरकार अभी तो सबने उसकी प्रतिभा देखी है, लेकिन हर कोई यह भी समझता है कि प्रतिभाओं के बीच की लड़ाई में एक कदम की दूरी है। हालांकि साधना का स्तर बरकरार है, लेकिन हॉट रिफाइनिंग टॉवर पर जाने के बाद कोई कैसे प्रगति कर सकता है? साधना धारा के विपरीत चलने जैसा है। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे हट जाएंगे। मुझे डर है कि 3 वर्षों के बाद इनमें से प्रत्येक युवा शिष्य साधना में आगे बढ़ जाएगा और प्रतिभाशाली और राक्षस भिक्षुओं की पुरानी पीढ़ी को पकड़ लेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा में भी नए परिवर्तन होंगे। ये कहा जा सकता है कि यदि ज़ियाओ को 3 साल के लिए हॉट रिफाइनिंग टॉवर में कैद कर दिया जाता है और अभ्यास करने का सबसे अच्छा अवसर और उम्र को दी जाती है, तो वह वास्तव में बेकार हो जाएगा। मो युक्सियांग द्वारा ज़ियाओ की सजा के बारे में बात खत्म करने के तुरंत बाद लुओ टिंगक्सुआन की शरारती आवाज फिर से सुनाई दी। 1 मिनट रुकिए मास्टर, एक और बात है। मो युक्सियांग ने असमंजस में लुओ टिंगक्सुआन को देखा, मानो उससे पूछ रहा हो कि वह क्या कहने वाली है। मैं अपने बड़े भाई के साथ सगाई रद्द करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्यों? मो युक्सियांग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। ये सगाई उसके मालिक ने उन दोनों के लिए की थी, और उसे उम्मीद नहीं थी कि लुओ टिंगक्सुआन इस समय इस बारे में बात करेगा। मैं केवल अमर मार्ग पर चलना चाहता हूँ और मुझे प्रेम संबंधों की परवाह नहीं है। सगाई तो बस एक बच्चे का मजाक था। अब कृपया मुझे इस बंधन से मुक्त कर दीजिए गुरु। ये सही है पवित्र प्रभु। जब युवान तियानजी ने सुना कि लुओ टिंगक्सुआन ने सगाई रद्द करने की पहल की है, तो वह कैसे उत्साहित नहीं हो सकता था। उसने जल्दी से कहा, पवित्र भगवान, ज़ियाओ के पास बहुत सारे बुरे कर्म हैं और वह लुओ जूनियर बहन के योग्य नहीं है, जो एक परी की तरह है। इसके अलावा उसे 3 साल के लिए रिफाइनिंग हॉट टॉवर जाना है। कृपया लुओ जूनियर बहन को खुद के लिए चुनने का मौका दें।
लुओ टिंगक्सुआन अपने दिल की गहराइयों से युआन तियानजी से नफरत करती थी। हालांकि इस समय उसने जो कहा वह उसके साथ मेल खाता था, इसलिए उसने इसका खंडन नहीं किया। लिंये ने एक तरफ से आह भरी। पता नहीं क्यों, जब उसने सुना कि लुओ सीनियर सिस्टर सगाई रद्द करना चाहती है, तो उसे अपने दिल में थोड़ी खुशी महसूस हुई। ये वह काम नहीं है जो एक सज्जन व्यक्ति करता है। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड थम्स फीड 01 कंटेनर टबुला बिलो आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट आर्टिकल थंबनेल के नीचे 300x250 टारगेट अंडरस्कोर टाइप मिक्स कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v 1.5.8 खलनायक टेबल पलटन 2 मैं अब और नहीं खेलना चाहता अध्याय 10 WTR लैब खलनायक मेज पलट 2 मैं अब और नहीं खेलना चाहता #10 सजा 1.8% #12 अध्याय 12 परमेश्वर के पुत्रों की लड़ाई मोयुक्सियांग ने लुओ टिंगक्सुआन को देखा जो हॉल में जिद्दी दिख रहा था। उसने जिक्सियाओ की तरफ देखा जिसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अब जब बात यहां तक पहुंच गई थी तो सगाई खत्म हो गई थी। वह पहले ही एक शिष्य को खो चुकी थी और वह एक और शिष्य को नहीं खो सकती थी। आखिरकार लुओ टिंगक्सुआन का जिद्दी स्वभाव बचपन से ही उसके लिए सिरदर्द बना हुआ था। अगर इस बार वह नहीं मानी तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। ये सोचते हुए मोयुक्सियांग ने धीरे से कहा, यह मामला मास्टर द्वारा अच्छी तरह से विचारित नहीं है। चूंकि आपने इसे उठाया है इसलिए मास्टर सहमत हैं। गुरु आपका धन्यवाद। लुओ टिंगक्सुआन ने अपने सुंदर चेहरे पर थोड़ी खुशी के साथ मोयुक्सियांग को धन्यवाद दिया। अंततः उसे इस बंधन से मुक्ति मिल गई। जिक्सियाओ क्या तुम्हें कुछ और कहना है? मोयुक्सियांग का सवाल सुनकर जिक्सियाओ ने आलस्य से कहा, नहीं। फिर उसने अपनी बाहों से एक लाल भंडारण अंगूठी निकाली। यह उसे मोयुक्सियांग ने दी थी। इसमें अनगिनत साधना संसाधन और संत की पोशाक थी। स्वूश भंडारण की अंगूठी हवा में टूटती हुई आवाज के साथ मोयुक्सियांग के पास आई। गुरु ये वह भंडारण अंगूठी है जो आपने मुझे दी थी। इसमें वे संसाधन हैं जो संप्रदाय ने मुझे वर्षों से दिए हैं। चिंता न करें, मैंने उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। बेशक संत का आदेश और संत का वस्त्र भी इसमें है। जैसे ही मोयुक्सियांग ने यह कहा, हॉल में मौजूद वरिष्ठ अधिकारी कुछ कहने से पहले ही भड़क गए। संप्रदाय द्वारा दिए गए संसाधन बेकार हैं। फिर वह नवजात आत्मा के शिखर तक कैसे साधना कर सका? ये सही है, और यह साधना बहुत ठोस है, इसमें घमंड का कोई निशान नहीं है। क्या ये शीर्ष दानव है? मैंने जीवन भर साधना की है, लेकिन मैं वास्तव में एक कुत्ते के बराबर साधना कर चुका हूँ। मैं किसी जूनियर से भी तुलना नहीं कर सकता। अन्य लोग बिना किसी संसाधन का उपयोग किए नवजात आत्मा के शिखर तक पहुंच गए हैं, लेकिन मैं अभी भी महायान के प्रारंभिक चरण में हूँ। क्या संत पुत्र को इस तरह खत्म करना वास्तव में ठीक है? वह हमारी तियानिक्सुआन पवित्र भूमि में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा बन सकता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कई वरिष्ठ अधिकारियों की चर्चा सुनकर युआन तियानजी ने अपनी आभा जारी की। पंचतत्व दिव्य शरीर दिवंगत नवजात आत्मा के स्तर तक पहुंच गया है और इसमें शिखर को पार करने की क्षमता है। संत प्रभु, चूंकि पवित्र पुत्र का पद रिक्त है इसलिए मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ। नंबर 1 शिष्य के रूप में क्या मैं पवित्र पुत्र का स्थान ले सकता हूँ? जब नंबर 1 शिष्य होने की बात की गई तो युआन तियानजी स्पष्ट रूप से थोड़ा आत्मसंतुष्ट थे। 5 तत्व दिव्य शरीर दिवंगत नवजात आत्मा यह एक पूर्ण प्रतिभा है, चाहे इसे कहीं भी रखा जाए, लेकिन इसे इतने सालों से जिक्सियाओ द्वारा दबा दिया गया है। अब जब जिक्सियाओ को पवित्र पुत्र के पद से हटा दिया गया है तो क्या वह पवित्र पुत्र बनने के योग्य है? ये सुनकर युआन तियानजी के गुरु पर्वत गुरु ने जल्दी से कहा, यह सही है, हमारी तियानिक्सुआन पवित्र भूमि पवित्र पुत्र के पद को कैसे खो सकती है? मैं ये भी प्रस्ताव करता हूं कि तियानजी पवित्र पुत्र का पद संभाले। आखिरकार वह नंबर 1 शिष्य है और उसकी साधना नवजात आत्मा के अंतिम चरण तक पहुंच गई है, ऐसा होना भी चाहिए। चूंकि पवित्र प्रभु ने पहले ही जिक्सियाओ को पवित्र पुत्र के पद को समाप्त करने के लिए कहा है, इसलिए बुजुर्ग और पर्वत स्वामी वास्तव में पहली बार पवित्र पुत्र के उत्तराधिकारी के बारे में सोच रहे हैं। सिद्धांत रूप में यदि पवित्र पुत्र के साथ कोई समस्या है तो नंबर 1 शिष्य को कार्यभार संभालना चाहिए, लेकिन वह पवित्र भगवान के वंश से नहीं है और मुझे नहीं पता कि पवित्र भगवान सहमत होंगे या नहीं। मैं भी सहमत हूँ। युआन तियानजी ने कई शिष्यों को आगे बढ़ने में मदद की है। चाहे वह उनका चरित्र हो या प्रतिभा हो, वे सर्वोच्च गुणवत्ता के हैं। वे पवित्र पुत्र के पद के हकदार हैं। मैं भी सहमत हूँ। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, युआन तियानजी को पवित्र पुत्र होना चाहिए। ये देखकर कि हर कोई बिना किसी नियम के फिर से जोर से बोल रहा था, मोयुक्सियांग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और संत की आभा ने पूरे दर्शकों को दबा दिया। युआन तियानजी को पवित्र पुत्र बनने देना असंभव है। आखिरकार पहाड़ की स्थापना के बाद से पवित्र भगवान की वंशावली पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये पहाड़ के स्वामियों को पवित्र भगवान के पद के लिए लड़ने से रोकने के लिए भी है। इसलिए जब पवित्र प्रभु शिष्यों का चयन करते हैं, खासकर पहले शिष्य का, तो वह बहुत सावधान रहते हैं और कुछ बुरे लोगों को ढूंढते हैं। इस तरह अन्य पर्वतीय गुरुओं के पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। यह उचित है कि सबसे बड़ा शिष्य पवित्र पुत्र है और दूसरा शिष्य पवित्र पुत्री है। अब जबकि सबसे बड़े शिष्य जिक्सियाओ को समाप्त कर दिया गया है, तो वास्तव में एक और पवित्र पुत्र को ढूंढना आवश्यक है। मोयुक्सियांग ने अचानक लिंये की ओर देखा जो हॉल में खड़ी थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे दिल में यह भावना है कि उसे पवित्र पुत्र बनने देना सही है। यह भावना लगातार मोयुक्सियांग के निर्णय को प्रभावित कर रही है और उसके शरीर में पवित्र क्षेत्र की आत्मा थोड़ी असहज है। थोड़ी देर बाद इस भावना ने आखिरकार आत्मा को दबा दिया। मोयुक्सियांग ने शांति से कहा, लिंगे को पवित्र पुत्र होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं चलेगा? चूंकि पवित्र पुत्र को समाप्त कर दिया गया था, इसलिए निश्चित रूप से इसे एक अनुक्रम शिष्य द्वारा लिया जाना चाहिए। एक शिष्य जो केवल कुछ वर्षों से संप्रदाय में है, वह पवित्र पुत्र कैसे बन सकता है? ये सही है। क्या इसका कारण यह है कि युआन तियानजी पवित्र भगवान का शिष्य नहीं है? क्या कारण है? प्राचीन काल से ही हमारे संप्रदाय में कभी भी पवित्र पुत्र को समाप्त नहीं किया गया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो पाता हूँ कि पवित्र पुत्र हमेशा पवित्र प्रभु की वंशावली में रहा है, जो वास्तव में लंगड़ा है। बकवास। खुद ही सोचो, किस पवित्र पुत्र या पवित्र पुत्री ने शीर्ष पर पहुंचने के लिए ताकत पर भरोसा नहीं किया? ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि पवित्र प्रभु की दूरदृष्टि अच्छी है। क्या तुमने जिक्सियाओ की भयानक प्रतिभा नहीं देखी? अगर उसे समाप्त नहीं किया गया होता तो उसकी तुलना कौन कर सकता था? ठीक है, बात करना बंद करो। मुख्य हॉल में इस तरह झगड़ा करना ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युआन तियानजी को इस बात की परवाह नहीं थी कि वरिष्ठ नेता क्या चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब वह पवित्र पुत्र की स्थिति चाहता था। बस जिक्सियाओ को दूर कर दिया और फिर लिन ये दिखाई दिया।
युआन त्यानजी ने लिंग ये को नाराजगी से देखा, लेकिन उसने चकमा नहीं दिया और युआन त्यानजी की धमकी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इस समय ग्रैंड एल्डर ने कहा, पवित्र प्रभु, अगर ऐसा है तो उन दोनों को प्रतिस्पर्धा करने क्यों नहीं दिया जाए। हारने वाले को कोई शिकायत नहीं है। मुझे लगता है कि उन दोनों को सहमत होना चाहिए। मूल रूप से वह जिक्सियाओ की रक्षा करने का अवसर खोजने के बारे में सोच रहा था। आखिरकार उसकी प्रतिभा वास्तव में अद्भुत है, लेकिन अब वह दूसरा रास्ता ही खोज सकता है। जो लोग पहले संकट में अपने साथी शिष्यों की रक्षा करने में सक्षम थे, उनके चरित्र में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहां तक उनकी साधना का सवाल है, क्या वे इसे धीरे धीरे सुधार सकते हैं। ग्रैंड एल्डर के शब्दों को सुनकर युआन त्यानजी ने तिरस्कार के साथ कहा, पवित्र प्रभु, अब मेरा शिष्य पहले से ही देव से नवजात आत्मा चरण में है और शिखर तक पहुंचने वाला है। ऐसा लगता है कि कनिष्ठ भाई लिंग ये ने अभी अभी मध्य नवजात आत्मा चरण को तोड़ा है। यदि हम प्रतिस्पर्धा करते हैं तो क्या मुझे अपनी साधना कम करने की आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मुयुक्सियान कुछ बोल पाता, लिंग ये ने युआन त्यानजी के प्रस्ताव को जोर से अस्वीकार कर दिया और उसके शरीर से एक तेज आवेग फूट पड़ा। मध्य नवजात आत्मा की गति ने युआन त्यानजी की स्वर्गीय नवजात आत्मा की गति को पूरी तरह से दबा दिया और 5 तत्वों के दिव्य शरीर का प्रकाश ढक गया। लिंग ये की छाती को देखो। एक बुजुर्ग की चीख सुनने के बाद सभी ने लिंग ये की छाती की ओर देखा। यहां तक कि लंबा गाउन पहनने पर भी सुनहरी रोशनी नहीं रुक सकी। क्या ये हड्डी का टुकड़ा है? इसकी आभा प्राचीन अर्थों से भरी हुई है। ये तो बस हड्डी का एक टुकड़ा है, लेकिन ये पंचतत्वों के दिव्य शरीर की आत्मा को नष्ट कर देता है। यह अहंकारी आभा, क्या ये हो सकता है? सर्वोच्च हड्डी, ये सर्वोच्च हड्डी है, सर्वोच्च जन्मी। ये कैसे संभव है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? पहले मैंने प्राचीन दोहरी पुतलियां देखी और अब यहाँ जन्मजात सर्वोच्च की सर्वोच्च हड्डी आ गई है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। खलनायक, टेबल पलट 2, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। अध्याय 11 WTR LAB WTR लैब। खलनायक, मेज पलट 2, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। #12 परमेश्वर के पुत्र के लिए संघर्ष। 2.1%। #13 अध्याय 13 तुम्हें साहस किसने दिया? हॉल में हर कोई लिंग ये की हड्डी देखकर हैरान था। यहाँ के लोगों में जी जियाओ भी शामिल है। सुप्रीम बोन, दोहरी पुतलियां, इसका क्या मतलब है? सौभाग्य से मैंने आज अपने कार्ड दिखाने का फैसला किया, अन्यथा मुझ पर हड्डी खोदने का एक और आरोप नहीं लगाया जाता। जिक्सियाओ कांप उठा। सिस्टम बस उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले इसने उसे एक आदिम राक्षस शरीर की तरह एक निश्चित काया दी और फिर दूसरों को धोखा देने के लिए इसने उसे प्राचीन आंखें दी। मैंने शुरू में सोचा था कि यह व्यवस्था की अंतरात्मा है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा छेद निकला। भूल जाए, सिस्टम तो अनइंस्टॉल हो चुका है और यह भी नहीं कि आपके शरीर पर लगा गंदा पानी धोया नहीं जा सकता, तो आपको किस बात की परवाह है? इसके अलावा ना तोंगजी एक अंधकार में हृदय, कम IQ, कुछ हद तक मध्यम श्रेणी और कोई महान योग्यता नहीं होने के बावजूद अभी भी बहुत अच्छी है। अल्पविराम। इस समय टोंगजी, जो अराजकता में दूर था, छींक आया। अरे यार, मुझे कौन डांट रहा है? इस बर्ड कैसी की बात करते हुए क्या हम इस प्रणाली को जल्दी से उत्कृष्ट नहीं बना सकते? अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है कि वह लड़का टिक नहीं पाएगा। उसने हाल ही में एक खूनी आपदा झेली है। नहीं, मुझे जल्दी करनी होगी। ये कहने के बाद सिस्टम ने अराजकता के समुद्र में अन्य टोंगजी को देखा। जी, मुझे दोष मत दो, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे 3 जरूरी काम हैं। मेरे भाई के मेजबान की खातिर अब तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। अन्य टोंगजी, तुम यहाँ मत आओ। अल्पविराम, मुख्य हॉल में वापस आएं। इस समय लिंग ये अपनी दिव्य शक्ति दिखा रहा था और सुप्रीम बोन की उपस्थिति के कारण 5 तत्वों के दिव्य शरीर ने अपना रंग पूरी तरह खो दिया। सर्वोच्च बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से अपना मुंह बंद कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे नींद में तकिया दे दिया हो। जब उसने सोचा कि पवित्र प्रभु का वंश पवित्र पुत्र का पद खो देगा, तो लिंग ने सेक्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, सर्वोच्च अस्थि के साथ पैदा हुई ऐसी काया के साथ आपकी तुलना और किससे की जा सकती है? मैं घोषणा करता हूं कि पवित्र पुत्र के लिए नया उम्मीदवार लिंग ये है। नहीं, युआन त्यानजी के गुरु, पर्वत गुरु, तुरंत खड़े हुए और कहा, ताई शांग एल्डर, आप लिंग को पवित्र पुत्र के रूप में सिर्फ इसलिए नहीं चुन सकते क्योंकि उसके पास महान प्रतिभा है ना? आपने जिक्सियाओ की गलतियां भी देखी हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पवित्र गुरु प्रशिक्षु का नेतृत्व नहीं करेंगे, लेकिन आखिरकार वे सभी एक ही वंश से संबंधित हैं। अगर मेरा मतलब है बस मामले में कुछ फिर से होता है और हमारी त्यानिक्सुआन पवित्र भूमि लगातार पवित्र पुत्र को पदच्युत करती है, तो क्या यह एक मजाक नहीं बन जाएगा? आध्यात्मिक जगत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सिंदूर के करीब वाले लोग लाल होते हैं और स्याही के करीब वाले लोग काले होते हैं। उदाहरण के लिए युआन त्यानजी और उसके गुरु। यह एक मजाक है, क्या पवित्र पुत्र के पद के लिए प्रतिभा को नहीं चुना गया था? इसके अलावा आप सभी ने मेमोरी क्रिस्टल के माध्यम से लिंग के चरित्र को देखा है। यदि वह योग्य नहीं है तो और कौन है? कौन जानता है कि पवित्र गुरु के वंश में जिजियाओ जैसा कोई होगा या नहीं? युवा शिष्यों ने पहले ही बहुत अपमान सहा है। मुझे लगता है कि वे इसे दूसरी बार सहन नहीं कर सकते, है ना? क्या हुआ? क्या युआन त्यानजी एक बहुत अच्छा किरदार है? मुझे लगता है कि यह बच्चा हमेशा जिजियाओ से नाराज रहा है, इसलिए वह इस समय बाहर कूद गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? पर्याप्त। बुजुर्गों और पहाड़ मालिकों के बीच झगड़े ने पूरे हॉल को सांसारिक लोगों के लिए एक सब्जी बाजार की तरह महसूस कराया। अंत में यह मुयुक्सियान की गुस्से भरी चीख थी जिसने हॉल में शांति बहाल की। चूंकि लिंग ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, वह स्थायी रूप से पवित्र पुत्र का पद संभालेंगे। कुछ समय बाद तक पवित्र भूमि की युवा पीढ़ी लड़ाई के दौरान जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा वह नया पवित्र पुत्र बन जाएगा। पुकारें। उसके बाद मुयुक्सियान ने लाल भंडारण अंगूठी सीधे लिंग की ओर फेंक दी। बाद वाले ने भंडारण की अंगूठी ली और मुयुक्सियान को झुकाया। धन्यवाद मास्टर। बधाई हो जूनियर भाई लिन। लुओ टिंगक्सुआन भी लिंग के पास आया और उसे हार्दिक बधाई दी। अगर उनकी शिकायत के कारण पवित्र प्रभु के वंश ने पवित्र पुत्र का पद खो दिया तो यह एक गंभीर पाप होगा। सौभाग्य से उनके कनिष्ठ भाई ने महत्वपूर्ण क्षण में स्थिति को बदल दिया। वह व्यक्ति भी ऐसा ही हुआ करता था। भाई बहनों के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, वह व्यक्ति हमेशा आगे खड़ा रहेगा। पता नहीं ये कब बदलेगा। ये सोचते हुए लुओ टिंगक्सुआन ने जिजियो को देखा, जो काले कपड़े पहने हुए था और एक अवर्णीय, स्वतंत्र और सहज स्वभाव था। इस समय युआन त्यानजी को पवित्र पुत्र के कारण पवित्र प्रभु द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने संयोग से कुछ ही दूरी पर निष्क्रिय जिजियाओ को देखा।
अचानक उसके दिल में आग बढ़ने लगी और वह सीधे दूसरे पक्ष के पास आया और धीमी आवाज में कहा, जिक्सियाओ, तुम वास्तव में दुखी हो। हा, न केवल पवित्र पुत्र का पद समाप्त कर दिया गया है, बल्कि अब जिस महिला से तुम प्यार करते हो वह भी किसी और को पसंद करती है। मुझे कहना है आप। स्नैप। इससे पहले कि युआन तियानजी अपनी बात पूरी कर पाता, उसे अचानक अपने चेहरे पर दर्द महसूस हुआ। यह जिक्सियाओ ही था जिसने उसे थप्पड़ मारा था। यह थप्पड़ बहुत हानिकारक नहीं है, लेकिन बहुत अपमानजनक है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिजियाओ इस समय हत्या करने की हिम्मत करेगा। इस थप्पड़ से हॉल में भी सन्नाटा छा गया और सबका ध्यान इधर चला गया। जिजियाओ के मुंह का कोना ऊपर उठा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुझे भड़काने की हिम्मत किसने दी? सामान्य कथानक के अनुसार तुम सिर्फ एक छोटे खलनायक हो और तुम मुझे, एक बड़े खलनायक को भड़काने आए हो। क्या तुम इसलिए ऐसा करते हो क्योंकि जन्मदिन की लड़की हमेशा खुद को फांसी लगा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका जीवन बहुत लंबा है? जिक्सियाओ, तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? युआन तियानजी क्रोधित हो गया और दिवंगत नवजात आत्मा की गति बाहर निकल आई। तुम्हें अपमानित करने में क्या बुराई है? मैंने भी तुम्हें पीटा है। जिक्सियाओ ने अपनी बाहें और आस्तीन ऊपर चढ़ा ली, फिर आगे बढ़ी और युआन तियानजी के चेहरे पर फिर से थप्पड़ मारा। इस बार बफ को सीधे ढेर कर दिया गया था। युआन तियानजी को इस बात की परवाह नहीं थी कि यह मुख्य हॉल था। त्यानक्सुआन पवित्र भूमि के कई उच्च स्तरीय लोग आसपास थे। भंडारण की अंगूठी जल उठी और उसके हाथ में एक उड़ती हुई तलवार दिखाई दी। उड़ती तलवार में 5 तत्वों की सांस थी। जैसे ही उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी, उसने तलवार घुमाई और जिक्सियाओ पर वार किया। वह व्यक्ति न तो हिला, न ही उसने अपना जादुई हथियार निकाला, बल्कि दूसरे पक्ष को घृणा से देखता रहा। जैसे ही आध्यात्मिक तलवार नाचने लगी, 5 तत्वों का अर्थ जिक्सियाओ के पूरे शरीर में फैल गया, जिससे एक अवरोध पैदा हो गया। जिक्सियाओ, आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कभी भी तुमसे पीछे नहीं रहा। तुम बस थोड़े भाग्यशाली हो। अब जब मेरा 5 तत्व दिव्य शरीर परिपक्व हो गया है, तो मैं आज तलवार की बलि देने के लिए तुम्हारा उपयोग करूंगा। ऐसा कहने के बाद युआन तियानजी ने आध्यात्मिक तलवार अपने हाथ में पकड़ ली और उसके शरीर से 5 रंग निकले जो 5 तत्वों के अनुरूप थे। स्विश। आध्यात्मिक तलवार ने आकाश को चीर दिया और उग्र पंचतत्व आध्यात्मिक ऊर्जा ने आसपास के कुछ युवा शिष्यों को सीधे पलट दिया। जिन लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया की, उन्होंने पंचतत्व आध्यात्मिक शक्ति का विरोध करने के लिए अपने जादुई हथियार निकाल लिए। पूरा हॉल पंचतत्व दिव्य शरीर के प्रकाश से आच्छादित था। झंकार। धातु की टक्कर की आवाज सुनाई दी, प्रकाश फैल गया और सभी को दृश्य स्पष्ट दिखाई देने लगा। युआन तियानजी की पतली आध्यात्मिक तलवार जिक्सियाओ के गले पर रखी गई थी। केवल 3 इंच की दूरी एक प्राकृतिक खाई की तरह थी। आध्यात्मिक तलवार को 2 पतली उंगलियों द्वारा जकड़ लिया गया था। जिक्सियाओ ने शांति से कहा, मुझ पर हमला करने का साहस तुम्हें किसने दिया? क्या तुम नहीं समझते कि तुम अनुक्रम 1 बन गए क्योंकि तुम्हारी सीमा अनुक्रम 1 है? और जहां तक मेरा सवाल है, मैं ईश्वर का पुत्र बन गया क्योंकि युवा पीढ़ी का सर्वोच्च दर्जा केवल ईश्वर के पुत्र का है। क्रैक क्रैक टूटने की आवाज सुनाई दी। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड थंब्स फीड 0 1 कंटेनर टबुला बिलो आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट आर्टिकल थंबनेल के नीचे 300x250 टारगेट अंडरस्कोर टाइप मिक्स। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। खलनायक टेबल पलटन 2, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। अध्याय 12 WTR लैब। खलनायक मेज पलट 2, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। #12 परमेश्वर के पुत्र के लिए संघर्ष 2.1%। #14 अध्याय 14 हड्डियां खोदना और सड़कें काटना। पर्वत गुरु के शिष्य और अनुक्रम 1 के रूप में युआन तियानजी की आध्यात्मिक तलवार स्वाभाविक रूप से उच्च श्रेणी की है। हुआंग हुआन डी तियान शेंग जूंडी। ये जादुई हथियारों और तकनीकों का स्तर है। युआन तियानजी के हाथ में जो आध्यात्मिक तलवार है, वह एक जमीनी स्तर का जादुई हथियार है और क्योंकि इसमें 5 तत्वों की शक्ति निहित है, इसलिए इसके स्तर को आधे स्तर तक उन्नत किया जाना चाहिए। इतना शक्तिशाली जादुई हथियार जिजियाओ की 2 उंगलियों से कुचल दिया गया था। आध्यात्मिक तलवार के टुकड़े धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे, जिससे हॉल में बैठे लोग अचंभित रह गए। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि जिजियाओ की ताकत इतनी मजबूत थी। अगर उसका शरीर जमीन पर बने जादुई हथियार का विरोध कर सकता है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य नहीं होगा। आखिरकार उसके पास प्राचीन दोहरी पुतलियां हैं और वह बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उसने सिर्फ 2 उंगलियों से जमीन पर रखे जादुई हथियार को कुचल दिया। कितना भयानक! क्या सचमुच युवा पीढ़ी में कोई ऐसा है जो उनका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है? यहाँ तक कि जो लोग पहले लिंग के बारे में आशावादी थे, वे भी इस समय थोड़े अनिश्चित हैं। सर्वोच्च हड्डी, प्राचीन डबल पुतली, इस तरह की जादुई काया प्राचीन पुस्तकों में रिकॉर्ड हैं, लेकिन ऐसी प्रतिभा अनसुनी है। आप युआन तियानजी भी अचंभित था। वह अपने सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध था। ये पता चला कि शुरू से ही जिक्सियाओ ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, यहाँ तक कि परमेश्वर के पुत्र के लिए लड़ाई में भी जिक्सियाओ ने कभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? ये बिल्कुल असंभव है। युआन तियानजी असहाय और उग्र था। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। परमेश्वर के पुत्र के लिए लड़ना हमेशा उसके दिल में एक कांटा रहा है। उसने महसूस किया कि उस समय वह इसलिए हार गया क्योंकि उसका 5 तत्व शरीर पूरी तरह से जागृत नहीं था। बाहरी लोगों की नजर में उनके सिर पर सीक्वेंस 1 की उपाधि होना सर्वोच्च सम्मान की बात है, लेकिन उनकी अपनी नजर में ये शर्म की बात है। अब उसे अंततः अपना भाग्य बदलने का अवसर मिला है, लेकिन वह फिर से सुप्रीम बोन से मिला और यहाँ तक कि इस गुस्से को बाहर निकालने के बारे में भी सोचा, लेकिन इसे वापस दबा दिया गया। लगातार वार से युआन तियानजी का ताव हृदय लगभग चकनाचूर हो गया। इस समय समझदार प्राचीनों ने समस्या को देखा। चूंकि जिक्सियाओ इतना शक्तिशाली है, तो क्यों ना हम उसे रिफाइनिंग हॉट टॉवर में भेज दें? हाँ, मुझे लगता है कि हमें सजा बदल देनी चाहिए। बेहतर होगा कि उसे मेरे साथ पहाड़ पर जाने दिया जाए और फिर 3 साल तक खुद को साधना में लगा दिया जाए। जब वह पूरी तरह से शांत हो जाएगा, तो पहाड़ छोड़ने में बहुत देर नहीं होगी। ठीक है बुरे आदमी, तुम फिर भी उसे अपने पहाड़ पर ले आए। जाहिर है तुम उसे छुपाना चाहते हो। हर कोई जानता है कि तुम्हारे पहाड़ पर विदेशी फूलों और फलों के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए उसे सजा दी जा सके। क्या यह उसके लिए सजा है या इनाम? ये गलत है। हम सभी जिक्सियाओ की प्रतिभा को देखते हैं। बेहतर है कि उसे ईश्वर के पुत्र के रूप में रखा जाए और उसे 3 साल तक चुप रहने दिया जाए। लिंग के बारे में क्या? सुप्रीम बोन डबल प्यूपिल से कमतर नहीं है। प्रतिभा के बारे में क्या? क्या आपने प्राचीन दोहरी पुतलियों के इतने मजबूत शरीर का रिकॉर्ड देखा है? यह क्योंकि जिक्सियाओ ने एक और कदम उठाया, वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह फिर से उलझन में पड़ गया। यदि ऐसी युवा प्रतिभा को सीधे समाप्त कर दिया जाए तो यह संप्रदाय के लिए हानिकर होगा।
यदि वे अपने पैरों पर वापस खड़े हो सकें तो क्या उनकी तियानिक्सुआन पवित्र भूमि को स्किलिनसोन के साथ अपनी रैंकिंग में सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आसपास के बुजुर्गों की बात सुनकर कि वे जिक्सियाओ को पवित्र पुत्र के रूप में बनाए रखना चाहते हैं, युआन तियानजी के गुरु तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने जिक्सियाओ को बहुत अपमानित किया था। पवित्र पुत्रों और पवित्र पुत्रियों में से किसी एक को पवित्र प्रभु का पद संभालना होगा। जिक्सियाओ की प्रतिभा के साथ उसे पूरी तरह से विकसित होने में शायद कुछ ही साल लगेंगे। विशेषकर पवित्र प्रभु का पद संभालने के बाद यदि वह आज मामले को सुलझाता है तो क्या उसकी सीधे मृत्यु नहीं हो जाएगी? इसके बारे में सोचो, अगर ऐसा व्यक्ति पवित्र पुत्र बना रहता है तो क्या वह अपने साथी शिष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? क्या तुम भूल गए हो कि एक शिष्य को जिक्सियाओ ने सिर्फ इसलिए लूट लिया था क्योंकि उसे एक गुप्त खजाना मिल गया था? यदि वह दूसरों के प्रति बुरी मंशा रखता है और उसके पास इतनी प्रबल शक्ति है तो वे युवा शिष्य और यहाँ तक कि बुजुर्ग भी उसे अपने ऊपर नियंत्रण करने देंगे। एक पेड़ के लिए पूरा जंगल छोड़ देना मूर्खता है। इसके अलावा हमारी पवित्र भूमि में कई प्रतिभाएं हैं और सर्वोच्च अस्थि के युवा व्यक्ति का पवित्र पुत्र बनना अच्छी बात है। जिक्सियाओ को पवित्र पुत्र का पद रखने से रोकने के लिए युआन तियानजी के गुरु ने यहाँ तक सहमति व्यक्त की कि लिंगे पवित्र पुत्र का पद संभालेंगे। इस समय जिंगफा पर्वत के पर्वत गुरु ने आखिरकार कहा, मेरे साथी शिष्यों, मैं 1800 वर्षों से जिंगफा पर्वत का पर्वत गुरु रहा हूँ। इस अवधि के दौरान मैंने संप्रदाय में कई योगदान दिए हैं, लेकिन मैंने कभी कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाया। कृपया मेरी, सबकी और पवित्र प्रभु की बात सुने। पवित्र पुत्र के सभी बुरे कर्म जिंगफा पर्वत में दर्ज हैं। हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसका कारण यह नहीं है कि हमें चिंता है कि पवित्र प्रभु का चेहरा खो जाएगा, बल्कि इसलिए कि ये घटनाएं कोहरे की तरह हैं जिससे हम स्पष्ट रूप से पता लगाने में असमर्थ हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि पवित्र पुत्र का पद बरकरार रखा जाए और जिक्सियाओ को कुछ समय के लिए जिंगफा पर्वत पर आने की अनुमति दी जाए। यदि वह अपना दुष्ट स्वभाव नहीं बदलता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी साधना का मार्ग काट दूंगा। जिंगफा पर्वत के पर्वत गुरु लेई जेन, यदि कोई कहता है कि वह अनुचित है या व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो पूरे संप्रदाय के वरिष्ठ नेता इस पर विश्वास नहीं करेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा, अपने 1800 वर्षों के कार्यकाल में उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से तय किए गए मामलों में कभी भी गलत निर्णय नहीं हुआ। बुराई से उतनी ही घृणा करो जितनी तुम उससे करते हो, यही उसका आदर्श वाक्य है। अब जब उन्होंने अपनी बात कह दी है तो पवित्र पुत्र का मामला वास्तव में चर्चा के लिए खुला है। मो युक्सियान की खूबसूरत आंखों में एक बार फिर उम्मीद की झलक दिखी। क्या वाकई सबसे बड़े शिष्य के परिवर्तन में कुछ गड़बड़ है? आखिरकार एक ऐसे लड़के के लिए यह बहुत अपमानजनक है जो कभी इतना मासूम और ईमानदार था कि रातों रात खलनायक बन जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेई जेन के शब्दों के कारण पवित्र गुरु मो युक्सियान को झिझकते देख युआन तियानजी के गुरु इसे और सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपनी आंखें घुमाई और अचानक लिंगे को देखा। कुछ सोचते हुए उसने जल्दी से कहा, पवित्र गुरु, आप नहीं चाहते कि आपके अन्य शिष्यों को कुछ हो, है ना? बेशक, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, नहीं मैं लॉर्ड लेईशान के प्रस्ताव पर सवाल उठा रहा हूं, लेकिन अगर यह जिक्सियाओ एक जघन्य व्यक्ति है तो लिंगे एक पवित्र पुत्र की तरह दिखता है और हम सभी इसे देखते हैं। सर्वोच्च हड्डियों में जो सर्वोच्च बनने के लिए पैदा होती हैं, एक खजाना होगा। यह खजाना लिंगे को अपनी उम्र के लोगों के साथ गर्व से खड़ा होने की अनुमति देगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या होगा अगर जिक्सियाओ को लिंगे की सुप्रीम बोन पसंद आ जाए और वो हड्डियों को खोदकर सड़क काट दे? तुम्हें पता है, अगर सुप्रीम बोन खोदकर निकाल ली जाए, भले ही उसे वापस ले लिया जाए, तो वो अपना चमत्कार खो देगी। युआन तियानजी और उसके गुरु लगभग एक ही सांचे में तराशे गए थे। जैसे ही उसने अपनी आंखें घुमाई, उसने सोचा कि मो युक्सियान अब किस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित था। वह एक महान प्रशिक्षु को खोने वाली थी, लेकिन अब जब छोटा प्रशिक्षु संकट में है और पुराने प्रशिक्षु ने कई अपराध किए हैं तो उसे यह पता होना चाहिए कि क्या चुनना है। युआन तियानजी के स्वामी ने एक सरल षड्यंत्र का प्रयोग किया, बस मो युक्सियान को चुनाव करने के लिए मजबूर करने के लिए। ये सुनकर सर्वोच्च बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा था कि वे इस मामले के बारे में सोच रहे थे। मो युक्सियान और भी अधिक स्तब्ध रह गया। यद्यपि उसके पास संत की शक्ति है, फिर भी जब गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते की बात आती है तो वह अनिवार्य रूप से दुविधा में पड़ जाती है। कच्चा URL, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। खलनायक, टेबल पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। अध्याय 13 WTR लैब। खलनायक, मेज पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। #12 परमेश्वर के पुत्र के लिए संघर्ष। 2.1%। #15 अध्याय 15 दोहरी पुतलियां अजयता का मार्ग हैं। क्रिमिनल लॉ माउंटेन के प्रमुख ने कहा कि जिक्सियाओ के बारे में संदेह थे। यह महज एक संदेह था और किसी को नहीं पता था कि संदेह क्या था। क्या आप जुआ खेलना चाहते हैं? शर्त लगाओ कि जिक्सियाओ लिंगे पर हमला नहीं करेगा। शर्त लगाओ कि जिक्सियाओ वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति था। तुम्हें पता है जिक्सियाओ के साथ क्या हुआ? ये जानने के लिए मो युक्सियान कुछ साल पहले पागलों की तरह पूरे स्टार क्षेत्र में भाग दौड़ कर रहा था। जेडी, वह वहां थी। प्रतिबंधित क्षेत्र, वह टूट गई थी। दानव महल, उसने उसे तोड़ दिया था। वह ये जानना चाहती थी कि क्या उसका सबसे बड़ा शिष्य भ्रमित है या किसी ने उसके साथ छल किया है। उसने यहाँ तक कि तियानिक्सुआन पवित्र भूमि को भी उल्टा पुल्टा कर दिया ताकि यह सबूत मिल सके कि किसी ने जिक्सियाओ को फंसाया था। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला और सभी आरोप स्वयं जिक्सियाओ की ओर इशारा कर रहे थे और वे सभी कार्य उसी के द्वारा किए गए थे। दूसरा सबसे छोटा शिष्य लिंगे था। सबसे छोटे शिष्य के रूप में मो युक्सियान ने उसमें जिक्सियाओ की छाया देखी, इसलिए निश्चित रूप से वह उसकी अच्छी देखभाल करेगी। और ऐसा लगता है कि उनके दिल में यह भावना है कि छोटा शिष्य तियानिक्सुआन पवित्र भूमि के लिए एक अवसर बन जाएगा। लिंगे ने सभी की निगाहों को महसूस किया, अपना सिर घुमाया और पहली बार अपने वरिष्ठ भाई को देखा। वरिष्ठ भाई, आप हमारी रक्षा करते थे, लेकिन आप बदल गए हैं। साथ ही शिष्यों को मार रहे हैं और वरिष्ठ बहन को मजबूर कर रहे हैं, जो कि सरासर बुराई है। आप जो अभी कर रहे हैं उससे शायद आप मुझे सचमुच पसंद करते हो। तथापि मैं बदल गया हूं। अब मैं वह छोटा मोटा शिष्य नहीं रहा जिसे किसी से सुरक्षा की जरूरत हो। अगर तुम लूटना चाहते हो तो मुझे तुमसे लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ तक कि जब लुओ टिंगक्सुआन ने जिक्सियाओ को देखा तो उसकी आंखों में थोड़ी सतर्कता थी। जिक्सियाओ को इन लोगों की नजरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इस समय उसके पास आशा की एक किरण थी। वह अपना स्वामी है। हो सकता है 10,000 में एक भी मौका हो तो वह उसके पक्ष में हो सकता है। लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट गई। मो युक्सियान की ठंडी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। पवित्र पुत्र की स्थिति है। लिंगे, जहां तक जिक्सियाओ का सवाल है, उसके साथ नरमी से पेश आया जा सकता है और उसे एल्डर लेई जेन द्वारा अनुशासित किए जाने के लिए आपराधिक कानून पर्वत पर भेजा जा सकता है। अगर उद्धरण चिन्ह
हा 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 हा। मोयुक्सियान के बोलना समाप्त करने से पहले ही हॉल में अचानक एक पागल हंसी गूंज उठी। सभी ने आवाज की दिशा में देखा और देखा कि जिक्सियाओ, जो काले कपड़े पहने हुए था, अपना चेहरा ढंक रहा था और बेतहाशा हंस रहा था। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि उसकी आंखों के कोनों से आंसू भी बह निकले। जिंगफा पर्वत के पर्वत गुरु लेई जेन ने आह भरी और फिर से बैठ गए। जब छोटी बहन लुओ टिंगक्सुआन ने अपने बड़े भाई की हंसी सुनी तो उसे बिना किसी कारण के परेशानी महसूस हुई, क्योंकि उसे हंसी से अंतहीन उदासी महसूस हो रही थी। हर कोई वहां खड़े जिक्सियाओ को देख रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। काफी देर बाद हंसी धीरे धीरे बंद हो गई। अपने चेहरे से हाथ हटाने के बाद जिक्सियाओ का स्वभाव अधिक दुष्ट और आकर्षक हो गया। क्या बेवकूफ है, मेरे पास अभी भी एक छोटी सी कल्पना है। निश्चित रूप से जब टोंगजी चला गया तो ऐसा लगा कि उसने मेरा दिमाग ही छीन लिया है। खलनायक खलनायक वे सभी कथानक का अनुसरण करना पसंद करते हैं, है ना? फिर मैं मेज पलट दूंगा। अब कोई नहीं खेलेगा। उद्धरण चिन्ह। धमाका। बाहर का आसमान अचानक गरजने वाले बादलों से ढक गया। साधकों ने आसमान की ओर देखा और उन्हें लगा कि उनके मन में अंधेरा छा गया है। विनाशकारी शक्ति ने उनकी कमर झुका दी। किसने इतनी कसम खाई कि उस पर बिजली गिर पड़ी? हॉल में जिक्सियाओ के स्याही जैसे लंबे बाल बिना हवा के लहरा रहे थे। अब वह एक राक्षस साधक की तरह लग रहा था। एक खलनायक के रूप में जिक्सियाओ स्पष्ट रूप से गड़गड़ाहट की विनाशकारी शक्ति को महसूस कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय दाव ने उसके दृढ़ संकल्प को महसूस किया और उसे धमकाया। मैं मौत से नहीं डरता, तो फिर मुझे तुम्हारी धमकी से क्यों डरना चाहिए? ट्रांसेंडेंस आभा, इसे मेरे लिए सक्रिय करें। मेरे लिए मूल राक्षस शरीर को तोड़ दो। धमाका। महान दाव की संस्कृत ध्वनि फिर से सुनाई दी और आकाश, जो पहले काले बादलों से ढका हुआ था, भी बदल गया। सुनहरी आकृतियां पुनः प्रकट हुई और दुनिया पर प्रभुत्व रखने वाले राजा की छाया ने अपना हाथ हिलाया और सुनहरी रोशनी चमक उठी। घने गरजते बादल सीधे आधे में बिखर गए। आकाश का आधा भाग गरजते बादलों से ढका हुआ था और दूसरा आधा भाग सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। अभी अभी जिक्सियाओ ने यह पता लगाया था कि यह तथाकथित पारलौकिक प्रभामंडल टोंगजी द्वारा छोड़ा गया एक बैकअप होना चाहिए। यह अस्थायी रूप से स्वर्गीय दाव के नियंत्रण से छुटकारा दिला सकता है और यहां तक कि स्वर्गीय दाव को दबाने का जादुई प्रभाव भी रखता है। बस इसके लिए मजबूत आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। जिक्सियाओ अब दिखावा नहीं करता और आध्यात्मिक फैलाव चरण की ताकत सीधे बाहर फट जाती है। पूरा हॉल तेज हवा से जमीन पर उड़ गया। जिक्सियाओ की आंखों में प्राचीन दोहरी पुतली फिर से दिखाई दी। उनके शरीर पर एक रहस्यमय आभा प्रकट हुई, जो ताओ का उद्गम मूल यानी प्रारंभिक आभा थी। एक बार यह आभा प्रकट हो जाए तो सभी 3000 ताओ आत्मसमर्पण कर देंगे। हॉल में मौजूद हर कोई जिक्सियाओ के अजीब दमन को महसूस कर सकता था। तेज हवा के कारण हवा गुनगुना रही थी और ध्वनि देवताओं और भूतों के रोने की तरह थी और यह 9 स्वर्गों की ध्वनि की तरह थी, जिसने लोगों के मन को भ्रमित कर दिया था। जिक्सियाओ नहीं, पवित्र पुत्र वास्तव में आत्मा विच्छेदन चरण में एक मजबूत आदमी है। ये कैसे संभव है? मैं जानता था कि प्राचीन दोहरी पुतली का शरीर इतना मजबूत नहीं हो सकता। पवित्र पुत्र के पास अन्य शारीरिक संरचनाएं हैं और यह शारीरिक संरचना स्पष्ट रूप से दोहरी पुतलियों से बेहतर है। महान मार्ग की ध्वनि, संतों की आराधना, स्वर्ग के सम्राट का आशीर्वाद, मेरे परमेश्वर पवित्र पुत्र स्वर्ग को चुनौती देने जा रहा है। क्या तुमने आकाश नहीं देखा? क्या ये गरज और बिजली की परतें दुष्टों के जन्म को रोकने की कोशिश नहीं कर रही हैं? पवित्र पुत्र कितना शक्तिशाली है कि उसे रोकने के लिए स्वर्गीय दाव को भी सामने आना पड़ता है। यदि ऐसा व्यक्ति पवित्र पुत्र नहीं है तो पवित्र पुत्र के पद के योग्य और कौन है? मेरे दाव युन को पवित्र पुत्र द्वारा दबाया जा रहा है। भले ही पवित्र पुत्र प्रतिभाशाली हो और उसने आत्मा विच्छेदन चरण प्राप्त कर लिया हो, वह मेरे दाव युन को दबा नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हॉल में मौजूद लोग जिजियाओ की असली ताकत देखकर लगभग हैरान रह गए। इस समय जिजियाओ काली धुंध उत्सर्जित कर रहा था और अपने काले कपड़े और प्राचीन दोहरी पुतलियों के साथ वह प्राचीन पुस्तकों और अनौपचारिक इतिहास में दर्ज जीवित दानव भगवान की तरह लग रहा था। जिक्सियाओ ने अपना मुंह खोला और एक एक शब्द बोला, दोहरी पुतलियां होना अजयता का मार्ग है। आपको किसी और की हड्डियां उधार लेने की क्या जरूरत है? मुझे वह हड्डी चाहिए। हाँ, गुरुजी, आप वास्तव में अपने सबसे बड़े शिष्य को मानते हैं। सुप्रीम बोन की तो बात ही छोड़िए, अगर कैश बॉडी भी आ जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। क्या तुम मेरे अपराधों के बारे में बात नहीं करोगे? ठीक है, तो चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद जिक्सियाओ ने कई युवा शिष्यों में से एक की ओर अपनी उंगली उठाई। जब उसने जिक्सियाओ को अपनी ओर इशारा करते देखा तो वह कांप उठी। यहाँ आओ। धार्मिकता से भरी काली आध्यात्मिक शक्ति एक विशाल हाथ में बदल गई और सीधे भीड़ में महिला शिष्य को पकड़ लिया। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया करता, महिला शिष्य को सीधे जिक्सियाओ के सामने उठा लिया गया। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सुंदरता से आकर्षित था और मैंने तुम्हें मजबूर किया, लेकिन तुम आज्ञा मानने के बजाय मरना पसंद करोगे। तुम्हारे माता पिता ने इस अपमान के कारण आत्महत्या भी कर ली थी। क्या ये सही है? मैं महिला शिष्या की आंखें झुकने लगी और उसके शब्द हकलाने लगे। बोलना। जिजियाओ, जो पहले से ही एक राक्षस राजा की तरह था, दहाड़ता हुआ आया और महिला शिष्य को इतना डरा दिया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं, ये सही है, बस इतना ही। विंडो अंडरस्कोर टबूला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबूला पुश मोड थम्स फीड 0 1 कंटेनर टबूला बिलो आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट आर्टिकल थंबनेल के नीचे 300x250 टारगेट अंडरस्कोर टाइप मिक्स कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 खलनायक टेबल पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। अध्याय 14 WWTR लैब। खलनायक मेज पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। #12 परमेश्वर के पुत्र के लिए संघर्ष 2.1% #16 अध्याय 16 आत्मा निष्कर्षण और आत्माशोधन। ठीक है। जिजियाओ गुस्से में हंसा और अपने दूसरे हाथ से महिला शिष्या के सिर के ऊपर से पकड़ लिया। कांच टूटने की आवाज के साथ महिला शिष्या जोर से चीखी और तभी सबके सामने एक तस्वीर प्रकट हुई। आत्मा को निकालना और भावना को परिष्कृत करना, ये क्रूर तकनीक वास्तव में हर संप्रदाय में दर्ज है। आखिरकार एक साधक के रूप में कभी कभी आपको सच्चाई जानने के लिए कुछ विशेष साधनों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन जिजियाओ का एक कदम वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर तमाचा मारने के समान था। वे सही रास्ते पर चलने वाले लोग थे और जिजियाओ अभी भी अपने साथी शिष्यों पर हमला कर रहा था, जो कि सरासर देशद्रोह था। जैसे ही पर्वतारोहियों का एक समूह कार्रवाई करने वाला था, सर्वोच्च बुजुर्ग का दबाव एक बार फिर पूरे दृश्य पर हावी हो गया। वह देखना चाहते थे कि उनका शिष्य क्या करने जा रहा है और जब जिजियाओ पर संस्कृत के महान मार्ग की ध्वनि उत्पन्न हुई तो उन्होंने महसूस किया कि उनका आध्यात्मिक मन स्पष्ट हो गया।
ऐसा लगता था कि उनके आध्यात्मिक मंच पर हमेशा कुछ छिपा रहता था और वह चीज स्वर्ग की नियति के समान थी जिसे समझाना कठिन था। जब वह बात स्पष्ट हो गई तो उसे लगा कि इस मामले में कुछ बहुत ही अजीब बात है। उनके शिष्य का रूप इतना प्रभावशाली था तो फिर उन्होंने लोगों के संसाधन छीनने का ऐसा काम क्यों किया? ईश्वर के पुत्र होने के नाते संप्रदाय उन्हें कौन से संसाधन नहीं दे सकता? इसके अलावा वह बहुत मजबूत है। सर्वोच्च बुजुर्गों ने अपनी चाल चल दी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हर कोई रुक गया और मैदान की ओर देखने लगा। मैंने देखा कि महिला शिष्या के आध्यात्मिक मंच से पारदर्शी लहरें फूट रही थी और फिर उसकी स्मृति उभर आई। चित्र में महिला शिष्या अपनी मां से बात कर रही थी, जो एक बाहरी संप्रदाय की बुजुर्ग महिला थी। यदि तुम संत से विवाह कर सको तो हमारा परिवार बहुत सफल हो जाएगा। माँ, तुम क्या कह रही हो? संत को मुझमें कैसे दिलचस्पी हो सकती है? किसने कहा कि मैं नहीं कर सकती? मैं तुम्हें कुछ तरकीबें सिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि संत तुम्हें वश में कर लेंगे। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम हर दिन उन पुरुष शिष्यों के साथ दोहरी साधना करती हो। तुम एक युवा लड़की होने का नाटक क्यों कर रही हो? आप मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकते, लेकिन मेरा एक सुझाव है। ओह, चूंकि आपके पास इस तरह का कौशल है तो आप इसे स्वयं क्यों नहीं करते? आप संत को वश में कर सकते हैं और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा। तुम छोटे बदमाश, मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा नहीं है कि जब मैं कोई कार्रवाई करूंगा तो मेरे पास अधिक नियंत्रण होगा? ये बात तो सही है, लेकिन यदि पवित्र पुत्र मुझे पसंद न करे तो क्या होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी पहले जाएगी और आप उसकी जगह लेंगे। बस, जहां तक तुम्हारे पिता का सवाल है, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से निपट लूंगा और हम उन्हें हमारी योजना बर्बाद नहीं करने देंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फिर दृश्य बदल गया और महिला शिष्य ने वास्तव में पवित्र पुत्र को बहकाया। ये सब इसलिए क्योंकि जिक्सियाओ हमेशा पहले से ही मददगार रहा था। युवा पीढ़ी के सबसे बड़े भाई के रूप में वह इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन खतरे में था। महिला शिष्या को पवित्र पुत्र को खोजने का एक कारण मिल गया और वह अक्सर जिक्सियाओ को उसकी साधना का मार्गदर्शन करके बहकाती थी। हालांकि जिक्सियाओ वास्तव में उसमें दिलचस्पी नहीं रखता था और उसने धैर्यपूर्वक उसे समझाया कि अभ्यास करने का एकमात्र तरीका सही तरीका है और अगर वह उन साइड रास्तों को अपनाती है तो महान चीजें हासिल करना मुश्किल होगा। बार बार असफलता से महिला शिष्या नाराज हो गई। फिर उसे एक और खतरनाक तरीका सूझा, जो था पवित्र पुत्र को नशीला पदार्थ देना। वह और उसकी मां उसी समय कमरे में इंतजार कर रहे थे। एक बार मामला सुलझ गया तो पवित्र पुत्र को कलंकित कर दिया जाएगा और उस समय वे उनकी दया पर निर्भर होंगे। कल्पना तो बहुत है, परंतु वास्तविकता बहुत क्षीण है। उसने पवित्र पुत्र का इंतजार नहीं किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने महिला शिष्या के पिता का इंतजार किया। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुई, उसने पवित्र पुत्र के लिए तैयार की गई गर्म चाय पी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने दवा लिया नहीं, लेकिन मां और बेटी कमरे में इंतजार कर रही थी। परिणाम एक त्रासदी थी। उसके पिता को होश आने पर एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गुस्से में आकर उसने उस शिष्या की मां को वहीं मार डाला और खुद भी नफरत से भरकर वहां से चला गया। केवल यह महिला शिष्या ही बची थी। बाद में जब पवित्र पुत्र जिक्सियाओ आया तो उसने बेशर्मी से पवित्र पुत्र से इसे गुप्त रखने के लिए कहा। हॉल में मौजूद हर किसी ने तरह तरह के दृश्य देखे। ये सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने का नहीं बल्कि खुद को चोट पहुंचाने का मामला था। जब स्क्रीन खत्म हो गई तो जिक्सियाओ ने व्यंग्य किया और फिर महिला को अपनी हथेली से थप्पड़ मारा और महिला तुरंत मर गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हॉल में सन्नाटा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। इस समय भी जिक्सियाओ संतुष्ट नहीं था और उसने एक अन्य व्यक्ति को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जो वह शिष्य था जिसके पैर पवित्र पुत्र द्वारा लूटे गए संसाधनों के कारण टूट गए थे। महिला शिष्या का भाग्य देखकर वह लगभग डर गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जिक्सियाओ के पास उससे वास्तविक स्थिति के बारे में पूछने का समय नहीं था और उसने फिर से आत्मा निष्कर्षण और आत्माशोधन का उपयोग किया। हॉल में मौजूद सभी लोगों की आंखों के सामने वह स्क्रीन फिर से आ गई। इस बार स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखा कि पुरुष शिष्य भाग्यशाली था और उसे एक खंडहर से गुप्त खजाना मिला। वह आसमान तक उड़ सकता था, लेकिन वह अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सका और जब वह अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था तो उसने सीधे बात लीक कर दी। एक आदमी निर्दोष है लेकिन खजाना रखने का दोषी है। कुछ ही देर बाद कई भिक्षु दरवाजे पर आए। उन्होंने पवित्र पुत्र के अनुयायी होने का दावा किया और पवित्र पुत्र के लिए गुप्त खजाना मांगना चाहते थे। नतीजा स्पष्ट था, पुरुष शिष्य ने इनकार कर दिया और उसके पैर तोड़ दिए गए और गुप्त खजाना भी लूट लिया गया। ये दृश्य अचानक रुक गया और पुरुष शिष्य भी मुंह से झाग निकालते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इस दृश्य ने सभी को थोड़ा उलझन में डाल दिया। अगर पिछली तस्वीर को फर्जीवाड़ा माना जाए तो जिक्सियाओ ने ऐसा किया था, लेकिन इस बार मामला अलग था। तस्वीर में गुप्त खजाना लूटने वाला साधु स्पष्ट रूप से पवित्र पुत्र का अनुयायी था। उसने जो आभा बिखेरी वह त्यानिक सुआन की जादुई शक्ति थी और उसने जो कपड़े पहने थे वे पवित्र पुत्र के अनुयायियों के अद्वितीय कपड़े थे और वे कपड़े नकली नहीं हो सकते थे। जिक्सियाओ ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि एक अन्य व्यक्ति को पकड़ लिया, उसकी आत्मा निकाल ली और उसे परिष्कृत कर दिया। ये पवित्र पुत्र के अनुयायियों द्वारा किया गया एक और अच्छा काम था। एक और व्यक्ति, एक और व्यक्ति और एक और व्यक्ति, लगातार 4 या 5, ये सभी पवित्र पुत्र के अनुयायियों द्वारा पवित्र पुत्र को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य थे। पर्याप्त। जब जिक्सियाओ किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ने वाला था तो संत की आभा अचानक प्रकट हुई और सीधे जिक्सियाओ के हाथों से शिष्य को बचा लिया। बर्फीली आंखों की जोड़ी ने जिक्सियाओ को घूरते हुए कहा, यह आपकी गलती नहीं है कि पहले व्यक्ति को मार दिया गया और उसने आपको फंसाया, लानत है, लेकिन शेष कुछ लोगों का क्या दोष है? आपको आत्माओं को निकालने और आत्माओं को परिष्कृत करने की विधि का उपयोग करने दें। भले ही वे ठीक हो जाएं, लेकिन उनके दिल कलंकित हो जाएंगे। क्या आप अपने साथी शिष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? इसके अलावा क्या वे लोग आपके अनुयायी नहीं हैं जिन्होंने गलतियां की? मैंने अपनी आंखों से उन अनुयायियों को आपके त्यांकियोंग शिखर पर प्रवेश करते और निकलते देखा है। आपको और क्या कहना है? मोयुक्सियान के सवालों की श्रृंखला सुनकर जिक्सियाओ बिल्कुल भी घबराया नहीं और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। आप सही कह रहे हैं मेरे गुरु, वे वास्तव में मेरे अनुयायी हैं। फिर मुझे आपसे और आप पर्वत स्वामियों से पूछना होगा कि अनुयायी कहाँ हैं? मेरे अनुयायी कहाँ हैं? जब ये शब्द निकले तो सभी दंग रह गए। हाँ, पवित्र पुत्र के अनुयायी हैं, यह अपरिहार्य है। आखिरकार पवित्र पुत्र की स्थिति अगर भविष्य में कोई दुर्घटना नहीं होती है तो पवित्र गुरु के लिए एकमात्र विकल्प है। ये सामान्य बात है कि कुछ लोग उसका अनुसरण करना चाहते हैं। उनमें कई शिष्य और बुजुर्ग लोग हैं। विंडो अंडरस्कोर टबूला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबूला पुश मोड थम्स फीड 01 कंटेनर टबूला बिलो आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट आर्टिकल थंबनेल के नीचे 300x250 टारगेट अंडरस्कोर टाइप मिक्स कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 खलनायक टेबल पलट दो मैं अब और नहीं खेलना चाहता।
अध्याय 15 WTRLABTRLABWTR लैब। खलनायक मेज पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। #12 परमेश्वर के पुत्र के लिए संघर्ष। 2.1% #17 अध्याय 17 स्वर्गीय गुप्त ताला। लेकिन पवित्र पुत्र इतने सालों से तियानकियोंग पीक में है और कभी बाहर नहीं आया। उन सभी अनुयायियों को पवित्र पुत्र ने भगा दिया जिसने पहाड़ को सील करने और महल को ताला लगाने की योजना बनाई थी। तियानकियोंग पीक में इतने सालों के बाद केवल एक पवित्र पुत्र है। ये सोचकर युवा शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उन्नत साधना स्तर वाले बुजुर्गों और पर्वतीय गुरुओं को भी ठंड लगने लगी। क्या यह अस्तित्वहीन लोगों का समूह है जो पुत्र के नाम पर बुराई कर रहा है? क्या इससे अधिक अपमानजनक और अजीब बात और कुछ हो सकती है? मोयुक्सियांग की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और वह बर्फ के क्रिस्टल वाली कुर्सी पर इस तरह झुक गई मानो उसने सारी ताकत खो दी हो। जी जियाओ से सबसे ज्यादा परिचित व्यक्ति उसका मालिक ही होगा। जी जियाओ ने कुछ साल पहले खुद को तियानकियोंग पीक में बंद कर लिया था और फिर कभी बाहर नहीं आई। शुरुआत में मोयुक्सियांग उससे लड़ाई न करने के लिए नाराज था और यहाँ तक कि उसने तियानकियोंग पीक पर जाने की पहल की ताकि इस अप्रेरित शिष्य को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की जा सके। हर बार जब वह अचानक वहां पहुंचती थी तो उसे अच्छी तरह पता होता था कि तियानकियोंग चोटी पर कितने लोग हैं। इसके अलावा बाहरी और आंतरिक संप्रदायों के कुछ बुजुर्गों और शिष्यों को जिन्होंने जी जियाओ का अनुसरण किया था, जी जियाओ ने बर्खास्त कर दिया था। अब वह केवल एक पवित्र पुत्र है। उसके अनुयायियों की तो बात ही छोड़िए, पूरे पवित्र पुत्र महल में एक भी नौकरानी नहीं है। वे अनुयायी कहाँ हैं जो पुत्र को उसके कार्य में सहायता करते हैं? गलत। युआन त्यानजी के गुरु फिर से बाहर कूद पड़े, उनकी आस्तीन और वस्त्र लहरा रहे थे और एक शिष्य उनके हाथ की ओर आकर्षित हुआ। आत्मा को निकालने और आत्मा को परिष्कृत करने की विधि का उपयोग किया जाता है। शिष्य की आत्मा निकाल ली गई। चित्र में इस शिष्य को पवित्र पुत्र के अनुयायियों द्वारा संसाधनों के लिए बेरहमी से लूटा जा रहा है। मैं इस आदमी को जानता हूं, वह एल्डर जिजुफे का शिष्य है। जिजू पीक का एल्डर लिंग कहाँ है? चिल्लाने की आवाज सुनकर एक बूढ़ा आदमी जो आलीशान कपड़े पहने हुए था धीरे धीरे भीड़ से बाहर आया। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसके किसान होने का कोई निशान नहीं था। हन्फ, लिंग युंडू, क्या आपको लगता है कि आप अपने शिष्यों को बुरे काम करने की अनुमति देकर दोषी हैं? युआन त्यानजी के गुरु ने कहा कि वह लिंग युंडू के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वास्तव में वह जिक्सियाओ के बारे में बात कर रहे थे। आखिरकार ये कहने की जरूरत नहीं है कि षड्यंत्रकारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वहां मौजूद हर कोई जानता है कि उंगली किस पर उठाई गई है। मुझे ग्लानि है। बुजुर्ग लिंग की आवाज धीमी और कर्कश थी, मानो किसी धारदार हथियार से उसका गला काट दिया गया हो। हॉल में मौजूद कुछ बुजुर्ग और पर्वतीय गुरुओं ने भौहें सिकोड़ लीं। एल्डर लिंग और अन्य लोग उनसे बहुत परिचित थे। वह युवा होने पर भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और जिन शिष्यों को उन्होंने स्वीकार किया वे स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ थे। जब शिष्य पवित्र पुत्र के पीछे चले गए तो ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरु और शिष्य संप्रदाय के भीतर ही लुप्त हो गए हैं। अब जब हम दोबारा मिले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लिंग युंडू पहले से बिल्कुल अलग होगा। बादलों के पार उड़ने की भावना सिर्फ एक साधारण कथन नहीं है। इस जर्जर रूप के साथ क्या हो रहा है? युआन त्यानजी के गुरु को इसकी परवाह नहीं थी। जब उन्होंने एल्डर लिंग को अपना अपराध स्वीकार करते देखा तो उन्होंने नाक भान सिकोड़ी और आगे कहा, चूंकि मैं जानता हूं कि मैं दोषी हूं, तो क्यों ना आप अपने शिष्य को जल्दी से बाहर आने दें और सबको बता दें कि जी जियाओ ने इन साथी शिष्यों को सताने की धमकी कैसे दी थी। मैं योग्य हूं। अगर आप मुझे दंड देना चाहते हैं तो मुझे दंड दीजिए। मेरे शिष्य, हे। जब उन्होंने अपने शिष्य का उल्लेख किया तो एल्डर लिंग का चेहरा रोता हुआ और मुस्कुराता हुआ प्रतीत हुआ और उनकी अभिव्यक्ति डरावनी थी। तुम्हारा क्या मतलब है? चूंकि वह दोषी है इसलिए बेशक मुख्य अपराधी को सामने आकर अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। इसके अलावा पवित्र पुत्र का मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। क्या आपका शिष्य भागना चाहता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह बचने के लिए पीछे हटने का उपयोग कर रहा है? ये सही है, मैंने कभी किसी को अपने शिष्य की ओर से दोषी करार देते नहीं सुना। जीजू पीक का पर्वत मालिक कहाँ है? आपके पर्वत शिखर के बुजुर्ग इतने पक्षपाती हैं, आप बाहर आकर उनसे क्यों नहीं मिलते? तियानक्सुआन पवित्र भूमि में हजारों चोटियां हैं। कुछ खास चोटियों को छोड़कर बाकी चोटियों के अपने अपने पर्वत स्वामी हैं जिनके पीछे बुजुर्ग हैं। यदि किसी शिखर पर ऐसी घटना घट जाए तो शिखर के स्वामी को खड़ा हो जाना चाहिए। लिंग युंडू ने फिर कहा, ठीक है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अब जिजू पीक पर कोई पर्वत गुरु नहीं है। क्या? युआन त्यानजी के स्वामी के अलावा अन्य पर्वत मालिक और बुजुर्ग भी हैरान रह गए। अगर किसी चोटी के मालिक को कुछ हो जाता तो पूरे संप्रदाय को उसे सूचित करना पड़ता। अब लिंग युंडू ने कहा कि उनके जीजू चोटी ने अपने मालिक को खो दिया है। ये कैसे संभव है? उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। युंडू, क्या हो रहा है? युंटी को क्या हो गया है? सर्वोच्च बुजुर्ग ने आखिरकार बात की। इस अंतरंग शब्द का स्पष्ट अर्थ था कि वह और लिंग युंडू एक दूसरे को जानते थे। जब उसने सर्वोच्च बुजुर्ग को खड़ा देखा तो उसके चेहरे का भाव कुछ देर के लिए विकृत हो गया, फिर शांत हो गया और उसके पूरे शरीर से मृत्यु जैसी आभा निकल आई। परम बुजुर्ग, पवित्र गुरु और साथी शिष्यों, जब मैं आपको बता रहा हूं तो शायद आपको विश्वास न हो। कुछ क्षण पहले मैं जीजू पीक के हमारे पर्वत गुरु और मेरे शिष्य के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा स्मारक मंच धूल से ढका हुआ है। मुझे उस दिन जो कुछ भी हुआ वह सब याद है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। भाई, अब मुझे अंततः समझ में आया कि आपने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा था। हा 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 हा। लिंग युंडू एक पागल की तरह लग रहा था। वह स्पष्ट रूप से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने आंसू बहाए। लिंग युंडू और लिंग युंटिंग सर्वोच्च बुजुर्ग के भतीजे थे, इसलिए निश्चित रूप से वह उनसे परिचित थे। अब जब उसने लिंग युंडू को इस तरह देखा तो वह जल्दी से चकमा देकर उसके पास आया। उसके शरीर से कोमल आध्यात्मिक शक्ति निकली और सीधे लिंग युंडू को अपने में लपेट लिया। कुछ ही देर बाद लिंग युंडू भी शांत हो गया और सुप्रीम एल्डर को प्रणाम किया। धन्यवाद चाचा, मैं ठीक हूँ। जब तक सब ठीक है, युंडू, तुमने जो शब्द कहे उनका क्या मतलब है? तुम मुझे जल्दी से क्यों नहीं बताते? ये सुनकर लिंग युंडू ने सिर हिलाया और फिर अपनी बाहों से एक सीलबंद मेमोरी क्रिस्टल निकाला। उस क्रिस्टल पर कई जंजीरें और एक ताला लगा हुआ था। चेन से हल्की रोशनी निकल रही थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेमोरी क्रिस्टल दरारों से ढका हुआ था। यह तियानजी लॉक है। स्मृति क्रिस्टल को सील करने के लिए गुप्त लॉक का उपयोग करना। क्या एल्डर लिंग पागल है? मुख्य हॉल के ऊपर बैठे लोग युवा शिष्यों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षित लोग हैं। उन्हें रस्सियों का ज्ञान कैसे नहीं हो सकता? मेमोरी क्रिस्टल पर लगी चेन और ताला स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली जादुई हथियार हैं। ये संप्रदाय प्रतियोगिता में पुरानी पीढ़ी के लिए एक पुरस्कार था। उस समय लिंग युंटिंग विजेता था, इसलिए गुप्त ताला स्वाभाविक रूप से उसके हाथों में आ गया। तियानजी लॉक, जैसा कि नाम से पता चलता है, जब तक आप इस लॉक से बंद हैं, भले ही आप तियानजी ताओवादी हो जो तियानजी की गणना करते हैं, आप उन चीजों या लोगों को नहीं ढूंढ पाएंगे जिन्हें यह अवरुद्ध करता है।
लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रसिद्ध तियांजी लॉक का इस्तेमाल वास्तव में एक छोटे मेमोरी क्रिस्टल को लॉक करने के लिए किया गया था। लिंग युंडू ने सभी के आश्चर्य को नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप जादुई सूत्र का सावधानीपूर्वक पाठ किया। एक क्लिक के साथ गुप्त ताला खुल गया और एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। जैसे ही गुप्त ताला खुला, वह पाउडर में बदल गया और हवा में तैरने लगा। लिंग युंडू को इस तरह के खजाने के क्षतिग्रस्त होने पर कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसने मेमोरी क्रिस्टल की सावधानीपूर्वक जांच की और जब उसने पाया कि यह अभी भी उपयोग करने योग्य है, तो उसने राहत की सांस ली। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। खलनायक टेबल पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। अध्याय 16 WTR लैब। खलनायक मेज पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। #18 अजीब और अशुभ। 3.2% #18 अध्याय 18 अजीब और अशुभ। सभी की उत्सुक निगाहों के सामने लिंग युंडू ने मेमोरी क्रिस्टल खोला। ये तस्वीर सबकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। गुफा में एक युवा शिष्य जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बेचैन थी। अगर शिष्य के चारों ओर बड़ी संरचना न होती तो वह विस्फोट करके मर जाता। जिन लोगों ने पहले किसी अन्य शिष्य की स्मृति देखी थी, उन्होंने एक नजर में पहचान लिया कि यह व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र का अनुयायी था, अर्थात लिंग युंडू का शिष्य था। शिष्य के बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथों को आपस में जोड़ता रहा और आध्यात्मिक शक्ति उस समूह में प्रवाहित होने लगी, जिससे शिष्य की बेचैन आध्यात्मिक शक्ति बलपूर्वक शांत हो गई। लिंग युंटिंग। उस बूढ़े व्यक्ति को जानने वाले किसी व्यक्ति ने उसका नाम पुकारा। पता चला कि वह जिजू पीक का पर्वत स्वामी था, यानी लिंग युंडू का जैविक भाई लिंग युंटिंग। इस समय लिंग युंटिंग, जो बहुत पसीना बहा रहा था, बोला, युडू, आपको दृश्य को ध्यान से रिकॉर्ड करना चाहिए और इसे स्वर्गीय गुप्त लॉक के साथ सील करना चाहिए। भविष्य में इसे मास्टर को देने का अवसर ढूंढें। भाई, क्या हो रहा है? ये लिंग युंडू था जो स्मृति क्रिस्टल को पकड़े हुए था। वह इस समय गुफा में दृश्य रिकॉर्ड कर रहा था और रिकॉर्ड करते समय उत्सुकता से पूछा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हम सभी को धोखा दिया गया है। स्वर्ग निर्दयी है, निर्दयी। लिंग युंटिंग दहाड़ा, लेकिन उसके मुंह से खून की एक बड़ी धार बह निकली। खून काला था। काले रक्त के थूकने के कारण ही विराम के दौरान संरचना पर्याप्त मजबूत नहीं थी, जिसके कारण अंदर मौजूद शिष्य चीखने लगा, मास्टर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अपने प्रिय शिष्य को इतना दुखी देखकर लिंग युंडू मदद के लिए आगे आना चाहता था, लेकिन लिंग युंटिंग ने उसे थप्पड़ मार दिया। यहाँ मत आना। दरार, दरार, दरार। कुछ ही समय में शिष्य के शरीर पर दरारें पड़ गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके अंग अजीब तरह से मुड़ गए। टकराना। शिष्य के शरीर से एक कर्कश ध्वनि निकली और फिर अनगिनत काले धागे दरारों से बाहर निकल आए। मुंह, नाक और कान को भी नहीं बख्शा। धीरे धीरे अधिकाधिक काले धागों ने शिष्य को एक बड़े कोकून में लपेट लिया। जब लिंग युंडू अपने प्रिय शिष्य के बारे में चिंतित था, उसने अचानक अपना सिर घुमाया और देखा कि जीजू पीक के पर्वत गुरु, उसके भाई के शरीर पर दरारें थीं। युंडू, मैंने जो कहा उसे मत भूलना। स्मृति क्रिस्टल को संभाल कर रखो। अगर तुम इसे भूल भी गए तो कोई बात नहीं, जल्दी या बाद में तुम्हें ये बात याद आ जाएगी और फिर जब वह समय आएगा उनसे कह देना, मत करो। क्रैक क्रैक। लिंग युंटिंग की बात पूरी होने से पहले ही उसका शरीर धीरे धीरे ढहने लगा। शिष्य की तरह ही अनगिनत काले धागे बाहर निकल आए। आखिरी क्षण में लिंग युंटिंग ने अपना हाथ हिलाया। आध्यात्मिक शक्ति ने लिंग युंडू को गुफा से बाहर निकाल दिया। अज्ञात समय के बाद लिंग युंडू धीरे धीरे जागा और उसने अपने सामने जमीन पर स्मृति क्रिस्टल देखा। जैसे कि उसे कुछ सूझा हो, उसने जल्दी से स्टोरेज रिंग से हेवनली सीक्रेट लॉक निकाला और पूरे मेमोरी क्रिस्टल को पूरी तरह से सील कर दिया। चित्र अचानक रुक गया। वह क्या है? क्या लिंग युंटिंग सचमुच मर चुका है? और वह शिष्य, उनका क्या हुआ? कितना अजीब और अशुभ आभा। लिंग युंटिंग हमें आखिर क्या बताना चाहता है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिंग युंटिंग और उस शिष्य के साथ जो हुआ उससे हर कोई हैरान था, केवल जिक्सियाओ ही स्थिर खड़ा था। अभी अभी चित्र चलने के बाद वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह अपनी पीठ पर एक पहाड़ उठाए हुए है और भयानक दबाव ने उसके शरीर में क्यूई के समुद्र को लगभग तोड़ दिया। यदि अंतिम क्षण में मूल राक्षस शरीर ने उसे स्थिर करने के लिए राक्षसी शक्ति का उत्सर्जन न किया होता, तो मुझे डर है कि वह टिक नहीं पाता। स्वर्गीय दाव ने पलटवार किया। ये सत्य है, लेकिन स्वर्गीय दाव इतना विचित्र और अशुभ क्यों है? भले ही उसने स्वर्गीय दाव को कभी नहीं देखा है। जिजियाओ अपने पिछले जीवन में इतने सारे उपन्यास पढ़ने से जानता है कि भले ही स्वर्गीय दाव धार्मिकता से भरा नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से अब ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर स्वर्गीय दाव उन लोगों को दंड दे रहा है जो इस तरह से रहस्य का पता लगाते हैं। क्या हो रहा है? सुप्रीम एल्डर ने आश्चर्य से पूछा। उन काले धागों या बालों का सामना करते हुए, उन चीजों का सामना करते हुए उसका विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। वह संत राजा के राज्य में था और यहाँ तक कि उसने परमपिता परमेश्वर के राज्य को भी हल्के से छुआ था। क्या उसे सचमुच अपने पैरों में कमजोरी महसूस हुई? वह कैसे आश्चर्यचकित न हो? महान एल्डर, पवित्र प्रभु और साथी शिष्यों, मैं एक बात की पुष्टि कर सकता हूँ, वह ये कि मेरा शिष्य पवित्र पुत्र द्वारा सौंपे गए कार्य के अनुसार शिष्यों को नुकसान पहुंचाने नहीं गया था। अपने साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाने के बाद मेरा निराश्रय शिष्य बदलने लगा। जागने के बाद उन्होंने एक बार कहा कि पवित्र पुत्र ने उन्हें कई बार उनसे दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन वह हमेशा पवित्र पुत्र का अनुसरण करना चाहते थे और परिणामस्वरूप उन्हें गलती से पता चला कि एक शिष्य ने एक गुप्त खजाना प्राप्त कर लिया है। पवित्र पुत्र ने एक बार उससे कहा था कि संप्रदाय जब मजबूत होता है तभी वह वास्तव में मजबूत हो सकता है, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में उसे इसके लिए खुश होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से वह अचानक पवित्र पुत्र को गुप्त खजाना देने की इच्छा रखता था। मेरे निराश्रित शिष्य ने कहा कि यह भावना अत्यंत प्रबल थी, मानो कोई उसे मंत्रमुग्ध कर रहा हो और उसे जाने पर मजबूर कर रहा हो। आप सभी जानते हैं कि बाद में क्या हुआ। मेरे शिष्य ने पवित्र पुत्र के नाम पर संप्रदाय के शिष्यों के गुप्त खजाने को लूट लिया। लिंग युंडू के शब्दों ने सभी के 3 विचारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इतने समय बाद भी पवित्र पुत्र ने उस व्यक्ति को गुप्त खजाना लूटने के लिए नहीं कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस व्यक्ति पर किसी चीज का जादू था जिसके कारण उसने ऐसा किया। बहुत से लोग खड़े हो गए। उन सभी का पवित्र पुत्र के अनुयायियों से कुछ संबंध था। अब जब लिंग युंडू ने ये बातें कही तो उनकी धूल भरी यादें भी सामने आ गईं। वे अपने सभी करीबी लोगों को कब भूल गए। कुछ देर तक हॉल में लगातार शोर होता रहा। कुछ लोग पागलों की तरह हंसे और कुछ तो इतना रोए कि उनका गला बैठ गया। सभी विषय पवित्र पुत्र के इर्द गिर्द घूमते थे। मो युक्सियांग, लुओ टिंगक्सुआन और लिंग, ये 3 लोग जो जिक्सियाओ से संबंधित थे, उसे जटिल आंखों से देख रहे थे। पता चला कि ये काम उसने नहीं किए थे। इस समूह के लोगों ने हमेशा जिक्सियाओ को गलत समझा है। मो युक्सियांग का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा। मेरे शिष्य, वह किसके खिलाफ लड़ रहा है? पर्दे के पीछे कौन है?
वह इतना शक्तिशाली है कि उसने अनजाने में पूरे संप्रदाय को संक्रमित कर दिया है। भाग्य के पुत्र के रूप में लिंग ये की आंखें अपराध बोध और सदमे से भरी थीं। इसलिए उसने हमेशा अपने सबसे बड़े भाई को गलत समझा था, जो उसके साथ बहुत नरमी से पेश आता था। तुम्हें पता है, जब वह पहली बार संप्रदाय में आया था तो बड़े भाई ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा था। यहाँ तक कि गुरु भी उसका उतना ख्याल नहीं रखते थे जितना बड़े भाई रखते थे। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 RLAB WTR लैब। खलनायक मेज पलट 2 मैं अब और नहीं खेलना चाहता। #18 अजीब और अशुभ 3.2%। #19 अध्याय 19 मैं संप्रदाय छोड़ना चाहता हूँ। मैं सचमुच मरने लायक हूँ। लिंगे ने अपने दांत पीस लिए और जिक्सियाओ को देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं, क्योंकि उसे अतीत में जिक्सियाओ द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार की याद आ गई थी। और उसने उस समय ये भी सोचा था कि यद्यपि जिक्सियाओ उसका वरिष्ठ भाई था, फिर भी उसने उसके साथ अपने भाई की तरह व्यवहार किया। यहाँ तक कि जब वह गुप्त क्षेत्र में घुसने के लिए लोगों द्वारा पीछा किया जा रहा था, तब भी वरिष्ठ भाई ने अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा की। लिंगे को स्पष्ट रूप से याद है कि पीछे हटने को कवर करने के लिए वरिष्ठ भाई पर महायान साधक द्वारा बमबारी की गई थी। यद्यपि वह जीवित वापस आने में भाग्यशाली था, फिर भी उसने अपनी सारी साधना लगभग खो दी। यहाँ तक कि एक वरिष्ठ भाई जिसने खड़े होकर उसकी रक्षा की, उसने वास्तव में उस पर संदेह किया। भले ही उसने पहले उसके लिए विनती की हो तो क्या बड़ा भाई उसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने में सक्षम था? वह बिना सोचे समझे उसकी रक्षा क्यों नहीं कर सकता था? लानत है, उसने तो यहाँ तक सोचा कि बड़ा भाई उसकी सर्वोच्च हड्डी पर हमला करने वाला है, लेकिन वह तो बस हड्डी का टुकड़ा था। अगर बड़ा भाई वाकई उसे चाहता है तो उसे दे दो। लिंगे ने अपनी मुठियां भींच ली, क्योंकि वह उसके स्वार्थ और कमजोरी से घृणा करता था। लू टिंगक्सुआन ने भी जिक्सियाओ को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। पवित्र प्रभु के सबसे बड़े भाई जब वह संप्रदाय में शामिल हुई तो उसने उसे हजारों पहाड़ों और नदियों की यात्रा कराई और 5 भेड़ों की चिंता से बचाया। वह और उसका सबसे बड़ा भाई कब इतने दूर हो गए? पता चला कि उसने ही सबसे बड़े भाई को धक्का दिया था। नहीं, और एल्डर गोंगसुन मिंग के बारे में क्या उसके साथ भी अन्याय हुआ और खुद को उससे शादी करने के लिए मजबूर करना? लू टिंगक्सुआन का मूड अधिक से अधिक जटिल होता गया, इतना जटिल कि उसे पता नहीं था कि इस समय उसके मन में जिक्सियाओ के लिए किस तरह की भावनाएं थीं। मोयूशियान ने सबसे बड़े शिष्य की ओर देखा जो किसी राक्षस से ग्रस्त लग रहा था और बुदबुदाया, जियो 8 में। मास्टर, 1 मिनट रुको। जब मोयूशियान कुछ कहना चाहती थी तो जिक्सियाओ ने उसे मौका नहीं दिया, बल्कि सीधे उसे बीच में रोक दिया। अब हम इन बातों को साबित करने में सक्षम हो जाएंगे, है ना? ओह, एक और बात है। जिक्सियाओ ने चेहरे पर मुस्कान के साथ लुओ टिंगक्सुआन और लिंगे को देखा। जूनियर भाई और बहन, ये स्पष्ट करने का समय है कि हम तीनों के बीच क्या हुआ था। टैप टैप टैप। जिक्सियाओ धीरे धीरे दोनों लोगों के सामने चला गया, जबकि लिंगे और लुओ टिंगक्सुआन अवचेतन रूप से जिक्सियाओ की नजर से बचते रहे। लेकिन जिक्सियाओ ने उन्हें जाने नहीं दिया, बल्कि सीधे कहा, जूनियर बहन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मैंने कभी आपको सगाई के बारे में कुछ करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मजबूर किया है? नहीं, बात बस इतनी सी है कि मेरे तथाकथित अनुयायी ने कहा कि उसने आपको मजबूर किया और आपने मुझसे पुष्टि किए बिना ही मुझ पर दोष मर दिया, है ना? लेकिन रुकना। लुओ टिंगक्सुआन उत्सुकता से कुछ समझाना चाहता था, लेकिन जिक्सियाओ के हाथ से उसे रोक दिया गया। मैं पूछता हूँ, आप जवाब दें। मुझे आपसे एक और सवाल पूछने दें। क्या मैंने इस सगाई के लिए पूछने की पहल की थी? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लुओ टिंगक्सुआन ने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसे अचानक याद आया कि उन दोनों की सगाई का कारण ये था कि जब वह बच्ची थी तो उसने अपने मालिक से दिन रात इस सगाई को करवाने की भीख मांगी थी। वह ये कैसे भूल सकती है? उसे कब लगा कि सगाई बड़े भाई ने जबरदस्ती करवाई है, न कि उसने गुरु से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहने की पहल की थी। बचपन की यादें लगातार लुओ टिंगक्सुआन की चेतना के सागर को प्रभावित करती रहीं। लेकिन जिक्सियाओ ने उसे सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। इसके बजाय उसने आगे कहा, छोटी बहन, चूंकि तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें मजबूर किया है, तो आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और सगाई शून्य और अमान्य है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। इस समय लुओ टिंगक्सुआन चिल्लाया। उसे याद आया कि वह अपने मालिक से इस सगाई के लिए बहुत दिनों से विनती कर रही थी। वह कैसे हार मान सकती थी? असहमत। हाँ, जिक्सियाओ ने व्यंग्य किया। तुमने कहा था कि मैंने तुम्हें मजबूर किया और अब तुम ही असहमत हो। दुनिया में ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं है। जिक्सियाओ अब इतना निर्दयी इसलिए है क्योंकि उसे एक ऐसा तथ्य मिल गया था जिसने उसे थोड़ा हतोत्साहित कर दिया था। वह लिंग युंडू है। जिजुपीक के गुरु के रूप में लिंग युंडू ने अपने भाई और शिष्यों की मृत्यु के बाद उन चीजों को भूल गया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इन वर्षों में ऐसे अनगिनत मौके आए जब उन्होंने अपनी याददाश्त को तोड़ा। बात बस इतनी सी है कि वह मामले की सच्चाई नहीं बता सका। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वर्ग की बेड़ियां अटूट नहीं हैं। एक बार जब व्यक्ति की इच्छाशक्ति सीमा से अधिक हो जाती है तो बेड़ियां तोड़ना संभव है। उसके आसपास के सबसे करीबी लोगों के बारे में क्या मालिक और छोटी बहन ने कभी पिंजरा तोड़ने की कोशिश की? नहीं, एक बार भी नहीं। या यूं कहें कि उन दोनों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था और पहले ही उसे परिभाषित कर दिया था। इस मामले में और क्या कहा जा सकता है? वैसे भी जिक्सियाओ ने इस तथाकथित साजिश से बाहर निकलने का फैसला किया है। लुओ टिंगक्सुआन के बारे में बात करने के बाद जिक्सियाओ ने भाग्य के बेटे लिंगे को देखा। वह भोलेपन से उसके साथ सेना में शामिल होना चाहता था। अब तो ऐसा लगता है कि वह सचमुच मूर्ख है। जूनियर भाई लिन, हमारे बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? अब तो लगता है कि तुम्हें ये याद आ गया होगा। बड़े भाई, लिंगे कांप उठा। उसके नाखून पहले ही उसकी मुट्ठी में घुस चुके थे, लेकिन उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। जिक्सियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। बेशक उसने लिंगे की हालत देखी और अब वह थोड़ा चिंतित था कि भाग्य का ये बेटा खुद को खराब खेलने नहीं देगा, है ना? और स्वर्गीय दाओ लिंगे की मरम्मत कैसे करेगा? या फिर मुझे ही मार दोगे? अगर तुम समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो उस व्यक्ति का समाधान करो जिसने समस्या पैदा की। इस अनुमान ने जिक्सियाओ को डरा दिया। हालांकि वह शतरंज के खेल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वह मरते दम तक जीना भी चाहता था। इसे भूल जाओ, चलो यहीं रुकते हैं। आखिरकार ये छोटा भाई लिंग ये एक बहुत अच्छा इंसान है। वह काय नहीं है। जिक्सियाओ मुड़ा और मोयूक्सियान की ओर चला, वह व्यक्ति जिसकी उसे इस दुनिया में सबसे अधिक परवाह थी। मालिक, मोयूक्सियान ने अपनी सबसे बड़ी शिष्या को देखा और उसके दिल में दया की लहर दौड़ गई। आखिर उसने पहले क्या किया था? जियाओ ए, तुम मुझे बता सकती हो कि तुम क्या चाहती हो और मास्टर तुम्हारे लिए निर्णय लेंगे। यदि आप सचमुच ऐसा चाहते हैं तो मैं आपकी किसी भी मांग पर सहमत हो जाऊंगा। वास्तव में मोयूक्सियान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसका सबसे बड़ा शिष्य कभी नहीं बदला था, लेकिन उसे बहुत सारी शिकायतें झेलनी पड़ी थी और उसके साथ कई सालों तक अन्याय हुआ था।
पवित्र पुत्र का पद बेशक उसका था, इसी तरह चाहे वह कुछ भी मांगे वह उसे संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ तक कि एक बार की बात है, जिक्सियाओ मो युक्सियान का पीछा करता था और हमेशा चिढ़ाने वाले लहजे में कहता था, मास्टर मैं घूंघट के नीचे आपका असली चेहरा देखना चाहता हूँ। लेकिन हर बार मो युक्सियान ने सवाल को टाल दिया। अब यदि जिक्सियाओ अभी भी यह अनुरोध करना चाहती है तो वह, गुरुजी मैं संप्रदाय छोड़ना चाहता हूँ, मैं वादा करता हूँ। हाँ। मो युक्सियान की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसे कोई भ्रम हो गया हो और उसने गलत सुन लिया हो। इस समय जिक्सियाओ ने फिर दोहराया, गुरु मैं संप्रदाय छोड़ना चाहता हूँ और कृपया मुझे संप्रदाय से निष्कासित कर दें। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 खलनायक टेबल पलटन 2 मैं अब और नहीं खेलना चाहता। अध्याय 18 द WTR लैब। खलनायक मेज पलट 2 मैं अब और नहीं खेलना चाहता। #18 अजीब और अशुभ 3.2% #20 अध्याय 20 कृपया मेरी मदद करें मास्टर। हॉल में उपस्थित बुजुर्ग और पर्वतीय गुरु एक ही थे। यदि जिक्सियाओ को अभी भी गलत समझा गया तो हर कोई समझ जाएगा कि जिक्सियाओ इतना क्रोधित क्यों था। लेकिन अब जिक्सियाओ के बारे में गलतफहमी दूर हो गई है। यहाँ तक कि मो युजियांग ने भी कहा कि मैं आपकी हर मांग को पूरा करूंगा। इससे पहले कोई भी इस अनुग्रह को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था और पवित्र पुत्र पहला था। जब स्थिति इतनी अच्छी थी तो जिक्सियाओ ने ये क्यों कहा कि वह इस समय संप्रदाय छोड़ देगा। मो युजियांग की खूबसूरत आंखें जिक्सियाओ को घूर रही थीं। तुमने क्या कहा? जिक्सियाओ ने फिर से समझदारी से कहा, मैंने कहा मैं संप्रदाय छोड़ना चाहता हूं और मैं गुरु से मुझे संप्रदाय से निष्कासित करने के लिए भी कहता हूं। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने भी जिक्सियाओ की बातें सुनी और कुछ देर तक एक दूसरे को देखा। अगर जिक्सियाओ एक असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति गंदे पानी से छींटे मारकर संप्रदाय से बाहर निकाल दिया जाता तो त्यानिक्सुआन पवित्र भूमि का नाम शायद 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी के माध्यम से दूसरे तरीके से गूंजता। कौन सा युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति आपकी त्यानिक्सुआन पवित्र भूमि में पूजा करने की हिम्मत करता है? आखिरकार पवित्र भगवान की भूमि को भी इस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ा है। ज़ियाओ ए मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूँ। यह मामला मास्टर की गलती है, मुझे इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अरे बस बहुत हो गया। जिक्सियाओ ने अधीरता से मो युक्सियान को बीच में रोका। मैं यह नहीं जानना चाहता कि यह किसकी गलती है, लेकिन अब मेरे पास केवल एक ही विचार है, वह है यहाँ से चले जाना। मास्टर ने पहले ही कहा था कि मैं चाहे जो भी कहूँ तुम मानोगे। क्या आप अब ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी बात नहीं रखता? जिक्सियाओ के सवाल का सामना करते हुए मो युक्सियान का गला भर आया। उसने कहा कि वह जिक्सियाओ की किसी भी मांग को पूरा करेगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह संप्रदाय छोड़ने के लिए कहेगा। जिक्सियाओ जब मो युक्सियांग असमंजस में था तभी ग्रैंड एल्डर चमक उठे और जिक्सियाओ के पास आए और दोषी स्वर में बोले, यह मामला वास्तव में संप्रदाय की गलती है, लेकिन आपने ये भी देखा कि अभी भी आपके गुरु आपकी रक्षा कर रहे हैं। हे ये वास्तव में मेरी रक्षा के लिए है। मालिक ने किसी और को चुना है ना? यह ग्रैंड एल्डर भी मौके पर शर्मिंदा था। इससे पहले मो युक्सियांग वास्तव में एक समस्या से परेशान थी, यानी जिक्सियाओ और लिनये उसे किसकी रक्षा करनी चाहिए। युआन त्यानजी के गुरु ने इस योजना का बहुत अच्छा उपयोग किया। अपने दिल में अकथनीय विचार के लिए मो युक्सियांग ने लिनये को ईश्वर का पुत्र बनने के लिए चुना और ये दांव नहीं लगाना चाहता था कि क्या जिक्सियाओ लिनये की हड्डियों को खो देगा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने ये सुना और अब भले ही मो युजियांग समझाना चाहता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। ज़ियाओ ए क्या तुम्हें ये करना है? मो युक्सियांग की आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकती थी कि जिक्सियाओ के संप्रदाय छोड़ने के बाद वह क्या बन जाएगी। पिछली गलतफहमियां, गुस्सा, बदनामी, सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं जिक्सियाओ पर भारी पड़ रही थीं। अपने साथी शिष्यों और अपने गुरु की उलझन से निपटने के अलावा जिक्सियाओ को उन अकल्पनीय शत्रुओं का सामना भी अकेले ही करना पड़ा। उसका शिष्य वह बहुत दुखी था। मो युक्सियांग को जिक्सियाओ के लिए बहुत दुख हुआ, जबकि जिक्सियाओ अपने दिल में एक गीत गुनगुना रही थी। PWQ ऐसा लगता है कि मैं अंततः इस भावर से निकल रहा हूँ। ट्रैवर्सेस की सेना के सदस्य के रूप में अगर वह मृत्यु तक जीवित नहीं रह सकता है तो यह उसकी पहचान के लिए बहुत ही अयोग्य होगा। अगर वह इस त्यानिक्सुआन पवित्र भूमि में रहना जारी रखता है तो कौन जानता है कि भविष्य में उसके लिए क्या इंतजार कर रहा होगा। अब पारलौकिक आभा और मूल दानव शरीर का उपयोग मुख्य हॉल के स्वर्ग और पृथ्वी को सील करने के लिए एक साथ किया जाता है ताकि स्वर्गीय ताओ उसमें होने वाली घटनाओं को प्रभावित न कर सके। अन्यथा जब लिंग युंडू ने मेमोरी क्रिस्टल निकाला तो यह अनुमान लगाया जाता है कि स्वर्गीय दाओ ने उसे दंडित किया होगा और सच्चाई को सीधे दफन कर दिया होगा। क्या आपने लिंग युंटिंग और उस अनुयायी शिष्य का भाग्य नहीं देखा? पूरे शरीर पर दरारें और काले धागों में लिपटे 2 लोगों के बारे में सोचकर जिक्सियाओ को बीमार महसूस हुआ। वह उस तरह की मौत का प्रयास नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके लिए यह सबसे अच्छा विकल्प था कि जब व्यवस्था चली जाए तो वह भी उसके साथ चले जाए। जो कोई भी तथाकथित खलनायक बनना चाहता है वह खलनायक बन सकता है। जिक्सियाओ ने युआन त्यानजी को देखा जो अभी भी सदमे में डूबा हुआ था और जागने में असमर्थ था। ऐसा लगता है कि यह बच्चा एक अच्छा पौधा है। उसने भाग्य के बच्चे से अशिष्टता से बात की और उसके पास एक अच्छी पृष्ठभूमि और ताकत है। गुरु और शिष्य ने न केवल भाग्य के बच्चे की घृणा को आकर्षित किया बल्कि भाग्य के बच्चे के करीबी लोगों की भी घृणा को आकर्षित किया। क्या इस तरह के व्यक्ति के चेहरे पर नाचते हुए शब्द स्वाभाविक खलनायक नहीं है? यहाँ तक कि जब जिक्सियाओ ने अभी युआन त्यानजी के चेहरे को देखा तो वह अपने दिल में सोच रहा था, ये तथाकथित खलनायक प्रणाली सीधे उस पर क्यों नहीं गिर गई। मो युक्सियांग की खूबसूरत आंखें बर्फ की तरह साफ जिक्सियाओ को घूर रही थी, मानो वह अगले ही पल आइसबर्ग सेंट लॉर्ड पर आंसू बहा देगी, क्योंकि इस समय जिक्सियाओ पिघलना शुरू हो गया था। अगर यह सामान्य होता तो जिक्सियाओ तुरंत आगे बढ़कर दूसरे पक्ष के सभी अनुरोधों को स्वीकार कर लेती। लेकिन अब स्थिति अलग है। जिक्सियाओ ने अपना मन बना लिया है। यदि वह इस तथाकथित साजिश में बने रहे तो उनके पास पर्याप्त जीवन नहीं होंगे। सुंदरता की तुलना में ऐसा लगता है कि उसका जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। ये सोचते हुए जिक्सियाओ फिर से बोला, मास्टर नहीं, कृपया मेरी मदद करें संत भगवान। उनका स्वर दृढ़ निश्चय से भरा था तथा उनमें कोई नरमी लाने का इरादा नहीं था। नहीं, इस समय मो युक्सियांग ने बात की, लेकिन स्वर चौंकाने वाला था। आइसबर्ग संत भगवान का कोई मतलब नहीं था। स्वर स्पष्ट रूप से एक छोटी लड़की की तरह था और वह स्वेच्छाचारी होने लगी। हालांकि जिक्सियाओ अच्छी तरह से तैयार था, लेकिन जब उसने अपने गुरु की आवाज सुनी तो वह भावुक हो गया। लेकिन एक पल में उसे होश आ गया। संत भगवान, एक बार शिक्षक हमेशा पिता। मैं समझता हूं कि आप नहीं चाहते कि मैं संप्रदाय छोड़ दूं क्योंकि आपने मुझे अपनी पूरी ताकत से प्रशिक्षित किया है। क्या होगा? मैं अपनी सारी साधना तुम्हें लौटा दूंगा। बेशक मैं जानता हूं कि यह काफी नहीं है।
तुम्हें जानने और बड़ा करने की कृपा, ये दो उपकार ऐसी चीजें हैं जिनका मैं अपने जीवनकाल में कभी भी भुगतान नहीं कर सकता। तो आप जो भी मांगेंगे मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिक्सियाओ हॉल में खड़ा था और उसकी आवाज हॉल में मौजूद सभी लोगों के दिलों में उतरती दिख रही थी। उनकी पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र जो युवा पीढ़ी के लिए अजेय थे, स्पष्टतः उनसे और पूरे संप्रदाय से निराश थे। इस बारे में सोचें, यदि संप्रदाय में सभी लोग उनके साथ इसी प्रकार व्यवहार करते तो संभवतः वे पवित्र पुत्र से अधिक बेहतर नहीं होते। अब सभी के लिए बीच में बोलने की कोई जगह नहीं थी और वे युवा शिष्य इतने लज्जित थे कि वे जमीन में गड्ढा खोदना चाहते थे। सोचो बड़े भाई ने उनका कितना ख्याल रखा होगा। अब उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कभी भी वरिष्ठ भाई को बुरा करते नहीं देखा, लेकिन वे वरिष्ठ भाई को बदनाम करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। वे मौत के लायक हैं। एक छोटी बहन के रूप में लुओ टिंगक्सुआन का चेहरा और भी पीला पड़ गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह विकसित होंगी। अभी अभी उसे अपनी सारी सोच पर पछतावा हुआ और ये दिल दहला देने वाला पछतावा था। अब जब उसने सुना कि वरिष्ठ भाई संप्रदाय छोड़ने जा रहा है तो वह यही अपना जीवन समाप्त करना चाहती थी। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड थम्स फीड 01 कंटेनर टबुला बिलो आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट आर्टिकल थंबनेल के नीचे 300x250 टारगेट अंडरस्कोर टाइप मिक्स कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 खलनायक टेबल पलट 2 मैं अब और नहीं खेलना चाहता अध्याय 19 WTR लैब खलनायक मेज पलट 2 मैं अब और नहीं खेलना चाहता #18 अजीब और अशुभ 3.2% #21 अध्याय 21 मैंने इस संप्रदाय से हटने का निर्णय लिया है। मोयुक्सियान तो और भी अधिक हैं। अतीत की यादें लगातार इस संत के हृदय को क्षत विक्षत कर रही हैं। कई साल पहले उनकी सबसे बड़ी शिष्या जिक्सियाओ ने उनसे मजाक में बात की थी। गुरुजी, यदि एक दिन आपका प्रिय शिष्य पूरी दुनिया का दुश्मन बन जाए तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? जियाओ ए, क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आ रहा है? तुम अचानक ऐसे शब्द क्यों कह रही हो? ओह मास्टर, बस मुझे जवाब दो, अगर यह सचमुच ऐसा हो जाए तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? चूंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, इसलिए मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा। हम गुरु और शिष्य एक मत हैं और हम एक साथ इकट्ठे होंगे और एक साथ लौटेंगे। अगर हम पूरी दुनिया के दुश्मन बन जाएं तो गुरु तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे। तो ये सौदा हो गया मास्टर। पिंकी, ठीक है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस दिन की याद में जिक्सियाओ को उसका जवाब मिल गया और उसका युवा शरीर थोड़ा कांप उठा और उसने खुद सोचा कि जिक्सियाओ सिर्फ एक बचकाना व्यक्ति था जो सिर्फ एक बुरे सपने के कारण बचकानी बातें करता था। अब जरा सोचिए, क्या जिक्सियाओ ने उस समय कुछ नोटिस किया होगा? इतने सालों से जिक्सियाओ अज्ञात चीजों के खिलाफ लड़ रही है और एक शिक्षक के रूप में वह न केवल जिक्सियाओ के पक्ष में दृढ़ता से खड़ी थी, बल्कि हर किसी की तरह वह इस हॉल में थी, जिक्सियाओ द्वारा किए गए पापों की गिनती कर रही थी। कोई भी जिक्सियाओ को धोखा दे सकता है, लेकिन वह नहीं कर सकती। मोयुक्सियान को अब ये बात समझ आ गई है, लेकिन वह नहीं जानती कि जिक्सियाओ को रुकने के लिए कैसे कहे। मोयुक्सियान की ओर देखते हुए जो चुप था, जिक्सियाओ ने चुपके से कहा, जल्दी करो और सहमत हो जाओ। इस संप्रदाय को छोड़कर ही मैं अच्छी तरह से रह सकता हूँ। स्वर्गीय दाव का दमन और भी मजबूत होता जा रहा है। अगर यह इसी तरह जारी रहा तो मैं मर ही जाऊंगा। मैं इस संप्रदाय को अवश्य छोड़ दूंगा, यहाँ तक कि यीशु भी मुझे नहीं रख सकते, मैंने कहा। जिक्सियाओ ने स्वर के रास्ते में परिवर्तन महसूस किया, अपना सिर उठाया और फिर से दृढ़ता से कहा, मास्टर, कृपया मुझे आपको फिर से मास्टर कहने की अनुमति दें। इतने सालों तक मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। जहां तक संप्रदाय के संसाधनों की बात है, मैंने एक भी पैसा बर्बाद नहीं किया। मैंने पहले कहा था कि संप्रदाय द्वारा मुझे वितरित किए गए सभी संसाधन, साथ ही पवित्र पुत्र आदेश और पवित्र पुत्र रोब उस भंडारण रिंग में रखे गए हैं। मुझे लगता है कि जूनियर भाई लिन को इसकी जांच करनी चाहिए थी। मैंने कभी भी संप्रदाय को एक पैसा भी नहीं दिया है। मुझे केवल एक बात का खेद है कि आपने मुझे बड़ा करने में जो दयालुता दिखाई वह है, लेकिन मेरा मानना है कि आप वर्षों से अपने साथी शिष्यों के प्रति मेरी देखभाल को देख सकते हैं। भविष्य में चाहे जो भी हो, मैं वादा करता हूं कि मैं आपके विपरीत पक्ष में नहीं खड़ा रहूंगा। नहीं, या यूं कहें कि संप्रदाय छोड़ने के बाद मैं सीधे गायब हो जाऊंगा और मास्टर और सभी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। हर कोई जिक्सियाओ के स्वर में दृढ़ संकल्प महसूस कर सकता है। मोयुक्सियान भी अपवाद नहीं थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या तुमने वाकई अपना मन बना लिया है? हाँ, जियाओ ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। मास्टर, अब मेरा केवल यही एक अनुरोध है, कृपया इसे पूरा करें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हॉल में सन्नाटा था, हर कोई पवित्र प्रभु के फैसले का इंतजार कर रहा था। अगर ये सामान्य दिन होते तो भी वे खड़े होकर कुछ कहते, लेकिन इससे पहले कि वे पवित्र पुत्र पर हमला करते, अब भले ही उन्हें सच्चाई पता चल गई हो, वे जियाओ को रहने देने के लिए कुछ कैसे कह सकते थे? सर्वोच्च बुजुर्ग ने आह भरी। शुरुआत में वह जियाओ को बचाने के लिए बोलना चाहता था, लेकिन शिष्य लिंग द्वारा सुप्रीम बोन दिखाए जाने के बाद उसकी स्थिति भी बदल गई। उनके मन में यह विचार था कि वैसे भी पवित्र पुत्र का पद उनके पवित्र प्रभु के वंश से ही किसी को मिल सकता है, और यह भी नहीं कि सर्वोच्च अस्थि प्राचीन दोहरी पुतली से कमतर नहीं हो सकती। मुझे नहीं मालूम कि कब चीजों के प्रति उनका नजरिया लाभ उन्मुख हो गया। वह पूरी तरह से भूल गया कि जियाओ उसका शिष्य था। जिक्सियाओ की स्याह आंखें मोयुक्सियान को घूर रही थी, उसके जवाब की प्रतीक्षा में। अंततः अज्ञात समय के बाद मोयुक्सियान बोला, ठीक है, मैं आपके अनुरोध से सहमत हूँ। क्या? अंततः हॉल में हलचल मच गई। आप पवित्र पुत्र को क्यों जाने देना चाहते हैं? पवित्र पुत्र नहीं जा सकता। इतना प्रतिभाशाली, अगर वह चला गया तो यह संप्रदाय के लिए नुकसान होगा। पवित्र प्रभु उलझन में हैं। वे पवित्र पुत्र को जाने नहीं दे सकते। मैं पवित्र पुत्र के बारे में दोषी महसूस करता हूँ। यदि पवित्र पुत्र रहने को तैयार है तो मैं माफी मांगने के लिए मरने को तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बुजुर्ग और पर्वतीय गुरु भी ऐसे ही थे और युवा शिष्य तो और भी ज्यादा घबरा गए। वे शर्म से लाल हो गए और जलने लगे। अपराध बोध की भावना लगातार उनके मन पर हावी हो रही थी। भले ही जिक्सियाओ ने उन्हें दोषी न ठहराया हो, लेकिन वे इससे उबर नहीं पाए। कुछ लोग जिन्होंने जिक्सियाओ को फंसाने की पहल की थी, वे इस समय बहुत डरे हुए थे। वे कल्पना कर सकते थे कि अगर पवित्र पुत्र चले गए तो उन्हें किस तरह की जांच का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार उन्होंने पवित्र पुत्र को जबरदस्ती दूर कर दिया। मोयुक्सियान के शब्दों को सुनकर जिक्सियाओ ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मास्टर। नहीं, धन्यवाद पवित्र भगवान। ये कहने के बाद जिक्सियाओ द्वारा उत्सर्जित भयानक आभा धीरे धीरे कम हो गई और अंततः गायब हो गई। लेकिन जैसे ही वह अपनी आभा वापस ले रहा था, जिक्सियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं।
पफ, उसने अपना मुंह भर खून सीधे हॉल पर थूक दिया। पवित्र पुत्र, बड़े भाई, जियो, जिक्सियाओ को खून थूकते देख हॉल में मौजूद सभी लोग, विशेष रूप से मुयुक्सियांग, लू टिंगक्सुआन और लिंगे चिल्ला उठे। तीनों आकृतियां आगे बढ़ीं, जाहिर तौर पर उनका इरादा जिक्सियाओ की चोटों की जांच करना था, लेकिन जिक्सियाओ ने तीनों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सभी को माफ करें, यहाँ आने से पहले मेरे गले में मछली की हड्डी फंस गई थी। इसकी चिंता न करें, यह मेरी गलती है कि मैंने हॉल को गंदा कर दिया। हालांकि मैं पहले ही संप्रदाय छोड़ चुका हूँ, कृपया इस बार मुझे माफ कर दें। इतना कहकर जिक्सियाओ जल्दी से मुड़ा और चला गया। उस नजर ने लोगों को संदिग्ध बना दिया। जिक्सियाओ के चले जाने के बाद सभी लोग चर्चा करने लगे। पवित्र पुत्र ने जो लहू थूका उसके विषय में तुम क्या सोचते हो? क्या उसने यह नहीं कहा था कि उसके गले में मछली की हड्डी फंस गई थी? क्या तुम मूर्ख हो? आत्मा विच्छेदन चरण में एक साधक में किस तरह की मछली की हड्डी फंस सकती है? मेरे अनुसार पवित्र पुत्र किसी अज्ञात चीज से लड़ रहा होगा। आखिरकार आपने लिंग यूटिंग और उस शिष्य की उपस्थिति देखी है। ये सही है, अंधेरे में छिपी हुई चीज स्पष्ट रूप से पवित्र पुत्र को फंसाना चाहती है। और पवित्र पुत्र अब जा रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि वह संप्रदाय को फंसाना नहीं चाहते हैं। पवित्र पुत्र बहुत कष्ट भोग रहा है। इतने वर्षों से संप्रदाय के लोगों ने उसे गलत समझा है, लेकिन उसने कभी इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। मुझे लगता है कि वह आज चला गया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसे अब और नहीं छिपा सकता। तो फिर पवित्र प्रभु ने पवित्र पुत्र को जाने की अनुमति क्यों दी? हम सभी को उसके लिए दुख है। क्या तुम मूर्ख हो? पीछे छिपी हुई चीजें बहुत अंधेरी हैं। यहाँ तक कि हमारी तियानिक्सुआन पवित्र भूमि भी अनजाने में नष्ट हो गई है। मुझे लगता है कि पवित्र प्रभु ने जानबूझकर पवित्र पुत्र को जाने दिया। ये पूरे संप्रदाय के हित के लिए है। पवित्र पुत्र के चरित्र को देखते हुए मुझे लगता है कि यही कारण है, लेकिन उसे क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। भीड़ की चर्चा सुनकर इस बार मोयुक्सियांग ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह बर्फ के क्रिस्टल की कुर्सी पर लेट गया। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी विचलित थीं और मुझे नहीं पता कि वह किस बारे में सोच रहा था। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड थम्स फीड 01 कंटेनर टबुला बिलो आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट आर्टिकल थंबनेल के नीचे 300x250 टारगेट अंडरस्कोर टाइप मिक्स कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 खलनायक टेबल पलट दो मैं अब और नहीं खेलना चाहता अध्याय 20 WTR लैब खलनायक मेज पलट दो मैं अब और नहीं खेलना चाहता #18 अजीब और अशुभ 3.2% #22 अध्याय 22 स्वर्गीय रहस्यों की पवित्र भूमि अंततः बाहर जियाओ ने द्वारपाल शिष्यों की अजीब निगाहों के बीच तियानिक्सुआन पवित्र भूमि को छोड़ दिया। एक समय यात्री के रूप में इन सभी वर्षों ने उसे लगभग पागल कर दिया। कारण सरल था, 10 साल से अधिक समय तक कभी कभी तथाकथित गुप्त क्षेत्र परीक्षण में जाने के अलावा उसने कभी भी तियानिक्सुआन पवित्र भूमि को नहीं छोड़ा था। सुंदर मास्टर, देखभाल करने वाली जूनियर बहन, संप्रदाय की सर्वोच्च अनुमति बस दिखाई दे रही है और अनगिनत लोग बिस्तर के लिए खुद को पेश कर रहे हैं। जो भी इस तरह का व्यवहार प्राप्त करेगा वह ओटाकू बन जाएगा। जियाओ भी निश्चित रूप से ऐसा ही था। जब तक उसे यह पता नहीं चला कि स्वर्ग का मार्ग नहीं बदला जा सकता तब तक वह पूरी तरह से खराब खेलना शुरू नहीं कर सका। अब जब उन्होंने संप्रदाय छोड़ दिया था तब भी उन्हें थोड़ी अनिच्छा महसूस हो रही थी। छोड़ो, इतना सोचना बेकार है। चलो पहले कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां हम अच्छा समय बिता सकें। ये सोचते ही जियाओ की आंखें चमक उठी। वह एक समय यात्री था। चूंकि उसने स्वर्ग के रास्ते की तथाकथित बेड़ियों और कथानक की बेड़ियों से छुटकारा पाने की योजना बनाई थी, इसलिए निश्चित रूप से उसे इसका आनंद लेना था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या उसे किसी खतरे का सामना करना पड़ेगा, तो उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह कौन है? वह एक खलनायक है। एक खलनायक के रूप में वह बिना किसी कारण के मुसीबत की तलाश में अंधे लोगों के समूह का सामना कैसे कर सकता है? ये भाग्य के पुत्र का पेटेंट है। रही बात उनके पीछे किसी पृष्ठभूमि का न होना, तो कोई बात नहीं। युवा पीढ़ी को देखते हुए उनके विरोधी कम हैं। जब तक वे कोई परेशानी नहीं खड़ी करते तब तक सुरक्षा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको तियानिक्सुआन पवित्र भूमि से दूर रहना होगा, अन्यथा आप मजे नहीं कर सकते। हो सकता है कि एक दिन संयोग से आप भाग्य के बेटे से मिलें और तूफान में शामिल हों। तस्क तस्क तस्क, इसके बारे में सोचना सिरदर्द है। आत्मा विभाग स्तर में एक साधक के लिए आकाश में हजारों मील उड़ना कोई समस्या नहीं है। इस विचार के साथ जिक्सियाओ प्रकाश की एक धारा में बदल गया और दूर भाग गया। 3 दिन में ही संपूर्ण साधना जगत हिल गया। इसका कारण यह है कि तियानिक्सुआन पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र ने संप्रदाय छोड़ दिया और वह पवित्र पुत्र एक शीर्ष स्तर का दुष्ट व्यक्ति है जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का भाग्य है। एक निर्वासित अमर का पुनर्जन्म, एक अज्ञात काया, प्राचीन दोहरी पुतलियां, आत्मा विभाजन चरण, एक संत की पूजा, दुनिया पर राज, स्वर्ग से ईर्ष्या। उन पर लगाए गए सभी प्रकार के लेबल बस चमकदार हैं। जब बड़े और छोटे तीर्थ स्थानों को यह समाचार मिला तो वे अचंभित रह गए। यदि उनके पास ऐसा स्वर्ग विरोधी पवित्र पुत्र होता तो वे उसकी पूजा करते, और यदि पवित्र गुरु ने समय से पहले ही त्यागपत्र दे दिया होता तो भी यह कोई बड़ी बात नहीं होती। परिणाम स्वरूप तियानिक्सुआन पवित्र भूमि ने सीधे पवित्र पुत्र के रूप में अपनी स्थिति को समाप्त कर दिया। कारण तो और भी हास्यास्पद था। पवित्र पुत्र दुष्टता से भरा हुआ था, संप्रदाय के पुरुषों और महिलाओं को धमकाता था, सभी प्रकार की दुष्टता करता था। उसके पास इतनी प्रतिभा है तो पुरुषों और महिलाओं को धमकाने में क्या गलत है? सभी प्रकार की बुराई करने में क्या गलत है? अगर उसे दूसरे संप्रदायों में रखा जाता तो वे पवित्र पुत्र को वह करने में मदद करते जो वह करना चाहता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंत में यह मामला एक गलतफहमी का निकला। पवित्र पुत्र को फंसाया गया। सभी प्रतिभाशाली लोग गर्वित हैं। आपने उनकी इतनी निंदा की और यहाँ तक कि उन्हें अपने क्षेत्र में पवित्र पुत्र को फंसाने की अनुमति भी दे दी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। वह चला गया और आप तियानिक्सुआन पवित्र भूमि इसके लायक थे। अप्रत्याशित बात यह थी कि तियानिक्सुआन पवित्र भूमि में एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति का उदय हुआ जिसके पास सर्वोच्च स्थिति और जो मध्य युवानेंग अवस्था की शक्ति से अंतिम युवानेंग अवस्था या उससे ऊपर के सैकड़ों साधकों का प्रतिरोध कर सकता था। इससे अन्य संप्रदायों को थोड़ी ईर्ष्या हुई। आपके तियानिक्सुआन पवित्र भूमि ने अभी एक पवित्र पुत्र को लॉन्च किया है और एक और आ गया। लेकिन जिक्सियाओ की बात करें तो सभी प्रमुख संप्रदायों ने इसे पहले स्थान पर रखा है। ऐसा विलक्षण आपकी तियानिक्सुआन पवित्र भूमि इसे नहीं चाहती, लेकिन हम चाहते हैं। विशेष रूप से दानव संप्रदाय। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब तक जिक्सियाओ उनके संप्रदाय में शामिल हो जाता है, भले ही वह वास्तव में पुरुषों और महिलाओं को धमकाता हो और सभी प्रकार की बुराई करता हो, क्या आप बड़ों को अपने साथ सोने के लिए भी कह सकते हैं और आप जिक्सियाओ के लिए तियानिक्सुआन पवित्र भूमि के साथ युद्ध भी कर सकते हैं।
अन्य 10 पवित्र भूमियां भी ऐसी ही हैं। हालांकि हर कोई सप्ताह के दिनों में एक साथ ही यात्री है, लेकिन जिक्सियाओ जैसे अद्वितीय कौतुक का सामना करना यह इसके लायक है, भले ही वे तियानिक्सुआन पवित्र भूमि के साथ अपना चेहरा फाड़ दें। हम सब पवित्र भूमि हैं, कौन किससे डरता है? कुछ संप्रदायों ने तो यहाँ तक कहा कि जब तक जिक्सियाओ उनके साथ जुड़ेगा, तब तक ईश्वर के पुत्र का पद कुछ भी नहीं होगा। जब तक वह आएगा, तब तक वह ईश्वर का पुत्र होगा। जब तक आप इस प्रतिभा को बनाए रख सकते हैं और अभ्यास करना जारी रख सकते हैं, तब तक पवित्र भगवान का पद पहले ही छोड़ा जा सकता है। तियानजी पवित्र भूमि। बुरे आदमी तियानजी की नींव के रूप में वह सीधे जमीन से बाहर रेंग कर आया और वर्तमान पवित्र भगवान और बुजुर्गों के एक समूह को एक बैठक में बुलाया। हर किसी के हाथ में जिक्सियाओ के बारे में जानकारी थी। इस समय वह सचमुच बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। प्राचीन दोहरी पुतली को प्रकट हुए कितना समय हो गया है, और एक ऐसी अकल्पनीय काया भी है जो उससे मुकाबला कर सकती है। यदि यह व्यक्ति हमारा शिष्य है तो। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया। उन्होंने पहले ही जिक्सियाओ के ठिकाने का पता लगाने का आदेश दे दिया है और फिर उसके साथ शिष्टाचार से पेश आना है, समाचार वापस देना है और पवित्र प्रभु व्यक्तिगत रूप से उसका अभिवादन करेंगे। तियानजी बुरा आदमी कई पीढ़ियों पहले एक मजबूत आदमी था, क्योंकि उसने स्वर्ग के रहस्यों को देखा था। उसने खुद को पहले से ही सील कर लिया था ताकि दोबारा जन्म लेने से पहले सम्राट बनने के अवसर का इंतजार कर सके। लेकिन जिक्सियाओ के मामले ने वास्तव में उसे जमीन से बाहर निकाल दिया, जिससे पता चलता है कि वह जिक्सियाओ को कितना महत्व देता है। मैं तियानजी लॉक पर आभा महसूस कर रहा हूँ। यह एक असामान्य बात है, लेकिन यह एक अवसर भी है। अगर मैं इस लड़के के करीब पहुंच पाया तो मैं निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आशा की किरण ढूंढ पाऊंगा। ये सुनकर तियानजी संत भगवान ने जल्दी से कहा, चाचा मास्टर, चिंता मत करो, मैंने उसे खोजने के लिए किसी को भेजा है और मुझे लगता है कि जल्द ही खबर होगी। यह अच्छा है, इस लड़के की आभा बहुत अव्यवस्थित है, मेरे लिए भी उसके स्थान की गणना करना मुश्किल है। बुरे आदमी तियानजी ने आह भरी। क्या अंकल मास्टर, आप उसका स्थान नहीं ढूंढ पा रहे हैं? और उसके यहाँ अव्यवस्था है, इसका क्या मतलब है? तियानजी की पवित्र भूमि, जो स्वर्ग के मार्ग का अनुसरण करने का दावा करती है, भाग्य की गणना करने में अन्य पवित्र भूमियों से बेहतर है। यहाँ तक कि प्रत्येक युग में सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची भी उनके द्वारा जारी की जाती है और इसे तियानजी सूची नाम दिया गया है। तियानजी के पवित्र भगवान का सवाल सुनकर बुरे आदमी तियानजी ने धीरे से कहा, प्राचीन काल से महान भाग्य वाले लोगों को ढूंढना मुश्किल रहा है, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता बहुत सुरक्षात्मक है और मजबूर अन्वेषण स्वर्ग के रास्ते से अवरुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये लड़का अलग है, उसके पास अराजकता की आभा है। यहाँ तक कि तथाकथित अराजक शरीर भी उसकी अराजकता की आभा जितना शुद्ध नहीं है, जिसका मतलब है। बुरे व्यक्ति तियानजी ने अपनी बात पूरी नहीं की, बल्कि पवित्र प्रभु की ओर एक नजर डाली। बाद वाले को कुछ याद आया और वह तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्या वह वही नियत व्यक्ति है? हम बुरे आदमी तियानजी से पुष्टि प्राप्त करने के बाद तियानजी के भगवान के चेहरे पर अभिव्यक्ति अधिक से अधिक उत्साहित हो गई। अच्छा, बढ़िया, मेरी तियानजी पवित्र भूमि अंततः नियत व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है, फिर हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तियानजी पवित्र भूमि के उच्च स्तरीय अधिकारी भी स्तब्ध रह गए। नियत व्यक्ति, हमने इतने युगों तक प्रतीक्षा की और अंततः वह प्रकट हुआ। स्वर्ग का रास्ता क्या है, भाड़ में जाए उसे। यदि आप अपने भाग्यवान व्यक्ति को इस स्वर्ग को दुख पहुंचाना चाहते हैं तो इसकी चिंता न करें। हा, मेरी तियानजी पवित्र भूमि समृद्ध होने जा रही है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अगर यहाँ बाहरी लोग होंगे तो वे शायद ये लोग जो कहेंगे उसे सुनकर चौंक जाएंगे। कौन नहीं जानता कि तियानजी पवित्र भूमि के लोग हर दिन अंधविश्वासी हैं और वे हमेशा स्वर्ग और भाग्य के रास्ते के बारे में बात करते हैं। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। खलनायक, टेबल पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। अध्याय 21 WTR लैब WTR लैब। खलनायक, मेज पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। #18 अजीब और अशुभ। 3.2%। #23 अध्याय 23 समाचार सामने आया। अब एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए उसने वास्तव में स्वर्गीय दाव को शाप दिया। बूम, स्वर्गीय रहस्यों की पवित्र भूमि के ऊपर विपत्ति के बादलों की परतें लगातार जमा होती रही, मानो वे पूरी पवित्र भूमि को नष्ट कर देंगी। हा, स्वर्गीय दाव इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम ही स्वर्ग चुराने वाले हैं। हमें इस कुत्ते स्वर्गीय दाव को लंबे समय तक सहन करना चाहिए था, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह कुछ शापों के बाद ही कार्रवाई करेगा। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें वह व्यक्ति मिल गया है जिसके लिए हम किस्मत वाले थे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सभी लोग अभी भी खुशी से हंस रहे थे, बुरे आदमी तियानजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक पल में उन्हें फिर से खोल दिया। इस समय उसकी बुरी आंखें सुनहरी रोशनी से भरी हुई थी और महान दाव की सांस लगातार उसकी आंखों से फूट रही थी। बुरे आदमी तियानजी ने अपनी आस्तीनें हिलाईं। धमाका। स्वर्गीय रहस्यों की पवित्र भूमि के असंख्य शिष्यों की हैरान आंखों में स्वर्गीय रहस्यों की पवित्र भूमि की महान सरणी सीधे सक्रिय हो गई और रंगीन प्रकाश ने पर्वत श्रृंखला को पूरी तरह से घेर लिया जहां स्वर्गीय रहस्यों की पवित्र भूमि स्थित थी। पवित्र लॉर्ड हॉल के स्थान से एक ऐसी आभा निकलती थी जो लोगों को अनजाने में ही आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देती थी। तभी सुनहरा प्रकाश चमक उठा और पवित्र प्रभु हॉल से शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और वे आध्यात्मिक शक्तियां आपस में जुड़ती और एकत्रित होती रहीं। तियानजी पवित्र भूमि से एक सुनहरा हाथ आसमान को ढक रहा था और पहाड़ उस हाथ के सामने बहुत छोटे लग रहे थे। का जैसे ही आकाश को ढकने वाला हाथ प्रकट हुआ, आसपास का स्थान ढहने लगा और हाथ ने अचानक आकाश पर थपकी दी। एक गगनभेदी गर्जना के साथ आकाश में छाए विपत्तिपूर्ण बादलों की परतें सीधे हाथ से हटा दी गईं और आकाश पुनः स्वच्छ हो गया। 10,000 दानव संप्रदाय, राक्षस संप्रदायों के बीच एक अग्रणी अस्तित्व के रूप में यह उन तथाकथित धार्मिक लोगों से डरता नहीं है। इसलिए संप्रदाय को स्टार डोमेन में रखा गया और पूरे स्टार डोमेन का नाम बदलकर 10,000 दानव डोमेन कर दिया गया ताकि संप्रदाय को दुनिया की आंखों के सामने खुले तौर पर प्रदर्शित किया जा सके। दानव संप्रदाय को दानव इसलिए नहीं कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में छोटे छोटे संप्रदाय हैं जो जलाना, मारना, लूटना और सभी प्रकार की बुराई करते हैं, लेकिन यह उनका अभ्यास करने का तरीका है। तथाकथित धार्मिक साधक प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं और स्वर्ग के नियमों का पालन करते हैं। वे अपनी हर सांस के साथ प्रकृति को वापस खिलाते हैं। दूसरी ओर राक्षस साधक खुद का ख्याल रखते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य को जब्त करते हैं। हालांकि ऐसा अभ्यास तेज हो सकता है, लेकिन लंबे समय में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को होने वाली क्षति अपरिवर्तनीय है। यही कारण है कि तथाकथित धार्मिक संप्रदाय राक्षस संप्रदायों के साथ मेल नहीं खाते। लेकिन सूची में सबसे ऊपर मौजूद राक्षस संप्रदायों को सिर्फ बातचीत से नष्ट नहीं किया जा सकता। उन राक्षस संप्रदायों की ताकत 10 पवित्र स्थानों से कम नहीं है। वास्तव में, क्योंकि राक्षस साधक प्रारंभिक अवस्था में तेजी से अभ्यास करते हैं, वे 10 पवित्र स्थानों से थोड़ा अधिक शक्तिशाली होते हैं।
10,000 दानव लोक में भूत प्रेतों के रोने, भेड़ियों के चिल्लाने और धरती पर नरक जैसी दयनीय स्थिति नहीं है। ये 10 तीर्थों के संप्रदायों के समान है। बात सिर्फ इतनी है कि संप्रदाय में मौजूद मंद राक्षसी ऊर्जा और आसमान के ऊपर रक्त लाल रोशनी लोगों को ठंड का एहसास कराती है। 10,000 दानव संप्रदाय के दानव भगवान हॉल में सभी राक्षस साधक अपने हाथों में मौजूद जानकारी को लालच भरी नजरों से देखने लगे। प्राचीन दोहरी पुतलियां, अज्ञात शारीरिक बनावट, व्याकुलता मंच टीएस। ये छोटा लड़का एक चलता फिरता खजाना है। भगवान, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसे बांध देना चाहिए? अगर वह हमारे संप्रदाय में शामिल हो जाता है तो कोई बात नहीं। अगर वह हमारी बात नहीं मानता तो बस उसकी दोहरी पुतलियां खोदकर निकाल दो। बेशक उसके लिए हमारे संप्रदाय में शामिल होना सबसे अच्छा है। ऐसी प्रतिभा के साथ भले ही वह एक राक्षस हो, वह शायद उसके बराबर ही है ना? और मत भूलो, ये छोटा लड़का व्याकुलता के चरण में है। ताओवाद की दाव कविता राक्षस की साधना के बिल्कुल समान कैसे हो सकती है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भीड़ की चर्चा सुनकर पत्थर की कुर्सी पर बैठे दानव राजा ने एक हाथ से अपनी ठोड़ी को सहारा दिया, अपनी रक्त लाल पुतलियों में रुचि दिखाते हुए। जिक्सियाओ नाम का ये छोटा लड़का अपवित्र था। उसने जो कुछ भी बदनाम किया वह वही है जो एक दानव साधक को करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये सब उसी ने किया होगा, बदनामी नहीं। अन्यथा अगर कोई नेक फूल भी हमारे संप्रदाय में शामिल हो जाए तो अंत में उसे ये उपद्रवी लोग खा जाएंगे। तो फिर प्रभु, हमें क्या करना चाहिए? क्या स्वर्गीय दानव संप्रदाय ने पहले नहीं कहा था कि जब तक वह इसमें शामिल रहेगा उसे कई लाभ दिए जाएंगे? हमारे लिए भी यही बात लागू होती है। ऐसी प्रतिभाएं दूसरों को नहीं दी जानी चाहिए। हाँ, स्वर्गीय दानव संप्रदाय, याओगुआन पवित्र भूमि, कैंगजियान पवित्र भूमि, बूतियान मंडप आदि। धर्मी और राक्षसी दोनों ही प्रकार के इन शीर्ष संप्रदायों ने जिक्सियाओ को जैतून की शाखाएं प्रदान की हैं ताकि ऐसी शीर्ष प्रतिभाएं उनके संप्रदायों में शामिल हो सकें। अनगिनत ऐसी शर्तें रखी जिन्हें अस्वीकार करना कठिन है। यहाँ तक कि जो संप्रदाय बड़े या छोटे नहीं हैं, उन्होंने भी अपनी शर्तें बताई हैं। और यहाँ तक कि ऐसे संप्रदाय भी हैं जो कहते हैं कि अगर जिक्सियाओ को महिलाएं पसंद हैं तो वे उनके पूर्वजों को उनकी पैतृक भूमि से उड़ा सकते हैं। उनके पूर्वज कभी 9 राज्यों और 10 भूमियों की सबसे खूबसूरत महिलाएं थीं। ये कहा जा सकता है कि पितृभक्ति शक्तिशाली है। इस समय तियानिक्सुआन पवित्र भूमि। बाहरी दुनिया को पहले से ही जिक्सियाओ के मामलों और अनुभवों के बारे में पता है और संप्रदाय के शिष्यों को भी निश्चित रूप से इसके बारे में पता है। कुछ समय तक वे सभी उन शिष्यों की आलोचना करते रहे जो मुख्य हॉल में शिकायत करने गए थे। पहाड़ बंद होने से पहले बड़े भाई ने युवा शिष्यों की अच्छी तरह से देखभाल की। अनुक्रम में शामिल लोगों की बात तो छोड़िए, बड़े भाई ने साधारण शिष्यों के साथ भी समान व्यवहार किया। यदि वे उस दिन मुख्य हॉल में प्रवेश करने के योग्य नहीं होते तो वे अपने सबसे बड़े भाई का समर्थन करने के लिए अंदर चले जाते। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि पवित्र पुत्र के रूप में सबसे बड़े भाई का पद समाप्त कर दिया जाएगा और वह सीधे संप्रदाय से भी हट जाएगा। अरे कमीने, तुम सिर्फ सीनियर भाई से जलते हो। बाहर आओ। तुम में मेन हॉल में सीनियर भाई को बदनाम करने की हिम्मत है, हमारे सामने कहने की हिम्मत क्यों नहीं है? मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन वरिष्ठ भाई हमेशा मेरा नाम याद रखते हैं। जब मैंने संप्रदाय छोड़ा था तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह से अभ्यास करने के लिए भी कहा था। अब मुझे क्या अभ्यास करना चाहिए? यदि विचार स्पष्ट नहीं है तो दायरे में बिल्कुल भी उतार चढ़ाव नहीं होगा, इसलिए मैं सच्चाई साबित करने के लिए आपको मार दूंगा। कृतघ्न भेड़ियों का झुंड, मुझे पता है कि वरिष्ठ भाई पहले भी तुम्हारे प्रति दयालु रहे हैं, लेकिन तुमने वास्तव में ऐसा काम किया। ऐसा मत कहो कि वरिष्ठ भाई की बदनामी हुई। अगर उनकी बदनामी नहीं भी हुई तो क्या गलत है? वरिष्ठ भाई ने हमारे लिए इतना कुछ दिया है, आपसे थोड़े से संसाधन मांगने में क्या गलत है? आपको किस बात पर गलत कहा जाए? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युवा शिष्यों के एक समूह ने उन शिष्यों को रोक दिया जो सीधे गुफा में शिकायत करने के लिए मुख्य हॉल में गए थे। यदि यह प्रत्येक गुफा में गठन के आशीर्वाद के लिए नहीं थे तो यह अनुमान लगाया जाता है कि इस समय सैकड़ों शिष्यों को पीट कर मार दिया जाएगा, यहाँ तक कि अनुक्रम बेकार होगा। आखिरकार हजारों शिष्यों ने दरवाजे को अवरुद्ध कर दिया है। यदि उनका क्षेत्र पर्याप्त ऊंचा नहीं है तो वे मारे जाएंगे, भले ही वे लोगों से भरे हुए हों। अपने अपराध बोध से ग्रसित ये सभी शिष्य गुफा में छिप गए और बाहर आने से इनकार कर दिया। उनमें से कुछ ने तो अपनी मेरिडियन काटने की भी योजना बना ली। मुख्य हॉल में केवल संत मास्टर मो युक्सियांग और उनके 2 शिष्य लुओ टिंगक्सुआन और लिंगे थे। मालिक, लुओ टिंगक्सुआन की आवाज ने अपनी पूर्व जीवंतता खो दी थी और वह कमजोर और पतनशील हो गई थी। लिंगे की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। ये स्पष्ट था कि उसने इन दिनों बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। खलनायक, टेबल पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। अध्याय 22 WTR लैब। खलनायक, मेज पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। #18 अजीब और अशुभ। 3.2%। #24 अध्याय 24 चिलियन शहर। टिंगक्सुआन, ये क्या तुम ठीक हो? मो युक्सियांग ने शांति से पूछा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुओ टिंगक्सुआन ने अपने मोती जैसे दांतों से अपने निचले होंठ को काटा। हालांकि उसके मालिक की आवाज में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन वह सुन सकती थी कि इस समय उसके मालिक स्पष्ट रूप से गलत थे। ये सब जिक्सियाओ की वजह से हुआ, या यूं कहें कि उन सभी ने उस सज्जन वरिष्ठ भाई को गलत समझा था। गुरुजी, मैं पहाड़ से नीचे जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मो युक्सियांग की खूबसूरत आंखें थोड़ी हैरान हो गईं। टिंगक्सुआन, आपकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, अब आप क्या करने जा रहे हैं? मैं बड़े भाई को वापस पाना चाहता हूँ। लुओ टिंगक्सुआन ने कुछ कठिनाई के साथ यह कहा। बगल में खड़ी लिंगे ने भी जल्दी से कहा, गुरु, मैं भी वरिष्ठ भाई को वापस खोजने के लिए पहाड़ से नीचे जाना चाहती हूँ। उसे इस तरह संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहिए। मो युक्सियांग ने भरी। वह भी जिक्सियाओ को वापस पाना चाहती थी। कुछ दिन पहले जब जिक्सियाओ ने कहा कि वह संप्रदाय छोड़ रहा है तो उसने उसे रखने की योजना बनाई। लेकिन उस समय जो तथ्य उसने सुने उससे वह बहुत स्तब्ध रह गई। और एक कारण यह भी है कि वह अभी भी संप्रदाय में पर्दे के पीछे छिपे बड़े हाथ को नहीं पकड़ पाई है। कौन इतने वर्षों से अपने सबसे बड़े शिष्य को लगातार फंसा रहा है? यदि जिक्सियाओ संप्रदाय में रहता है तो क्या खतरा होगा? इन कारणों से मो युक्सियांग का इन दिनों अभ्यास करने का कोई इरादा नहीं है और वह संप्रदाय के अंदर जांच कर रहा है। यहाँ तक कि यदि वे साधारण शिष्य भी पर्वत के द्वार को अवरुद्ध करने गए तो भी उसने उनकी उपेक्षा की। ये सुनकर कि उसके शिष्य जिक्सियाओ को ढूंढना चाहते हैं, उसकी खूबसूरत आंखों को थोड़ी राहत मिली। जियाओ ए ने जाने का मन बना लिया है और वह तुम्हारे साथ वापस नहीं आएगा। और संप्रदाय प्रतियोगिता थोड़ी देर में आयोजित की जाएगी। तुम्हें संप्रदाय में रहना चाहिए और अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। जहां तक तुम्हारे बड़े भाई का मामला है, मालिक उसे खुद सुलझा लेंगे।
संप्रदाय प्रतियोगिता। लिंगे की आंखें चमक उठी जब उसने ये 4 शब्द सुने। वह मूल रूप से इस संप्रदाय प्रतियोगिता में अपना कौशल दिखाना चाहता था, लेकिन अब उसके विचार स्पष्ट नहीं है और वह आराम से अभ्यास नहीं कर सकता। लेकिन मालिक ने उसे अपने सबसे बड़े भाई को खोजने नहीं जाने दिया। एक क्षण के लिए पूरा व्यक्ति वहीं जम गया। लुओ टिंगक्सुआन भी लगभग वैसी ही थी। अब उसका मन जिक्सियाओ की पहले की दयालुता से भरा हुआ था। आजकल तो वह गला घोंटकर मर जाना चाहती थी। उसने बड़े भाई को ऐसा क्यों मारा? मो युक्सियान को दोनों शिष्यों की भावनाओं की परवाह नहीं थी। वह हर समय उलझन में रहती थी। औपचारिक शब्दों के बाद उसका शरीर हॉल में गायब हो गया। लुओ टिंगक्सुआन और लिन ये भी उदास चेहरे के साथ हॉल से बाहर चले गए। चिलियान शहर। यह शहर 10,000 दानव क्षेत्र और याओगुआन पवित्र भूमि के बीच स्थित है। यदि सामान्य स्थिति होती तो दोनों रास्तों के बीच विवाद से स्थिति पूरी तरह बदल जाती। हालांकि चिलियन शहर के पीछे एक महान साधना वाला व्यक्ति था, इसलिए दो रास्तों के बीच युद्ध ने कभी इस जगह को प्रभावित नहीं किया। समय के साथ यह स्थान एक तटस्थ शहर बन गया। न तो धर्म मार्ग और न ही राक्षस मार्ग को बल प्रयोग करने की अनुमति थी। कौन ऐसा है जो पूरी तरह सुरक्षित शहर पसंद नहीं करता? खास तौर पर कुछ साधारण साधक और छोटे मोटे संप्रदायों के लोग, वे अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए यहाँ आना पसंद करेंगे। इसके अलावा 10,000 दानव क्षेत्र और याओगुआन पवित्र भूमि से भी लोग यहाँ आएंगे। परिणाम स्वरूप चिलियन शहर दिन प्रतिदिन अधिक समृद्ध होता जा रहा है और भिक्षुओं और नश्वर लोगों के लिए सभी प्रकार के अवकाश स्थान उगाए हैं। सड़क के दोनों ओर की दुकानें भी बहुत आकर्षक हैं। आप बेहतरीन जादुई हथियार खरीद सकते हैं जो बिना किसी निशान के लोगों को मार देते हैं। आप बेजोड़ कीमिया भट्टियां भी खरीद सकते हैं जो भिक्षुओं को मानव गोलियों में बदल देती हैं, और आप उत्तम बौद्ध शिक्षाएं भी खरीद सकते हैं। कुछ मनोरंजन रेस्तरां में एक ही मंच पर नाचती परियां और चुड़ैलें और भी अधिक आकर्षक लगती हैं। दुनिया मुनाफे के लिए भाग रही है और दुनिया मुनाफे के लिए भाग रही है। इन परियों और चुड़ैलों के एक ही मंच पर प्रदर्शन करने का कारण भिक्षुओं के लिए आवश्यक आध्यात्मिक पत्थर नहीं है। इस समय किंग फैंग टॉवर में ऊपर की मंजिल पर काले कपड़े पहने एक कुलीन व्यक्ति आराम कुर्सी पर झुका हुआ था। उसके लंबे बैंगनी और चांदी जैसे बाल झरने की तरह बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे और उसकी गहरी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। उन्होंने मंच पर खुले वस्त्र पहने महिलाओं के नृत्य की सराहना की। परी ने पियानो बजाया और चुड़ैल ने नृत्य किया। उसके बगल में एक सुंदर नौकरानी भी शराब डाल रही थी। जिंदगी ऐसी ही है और क्या मांगा जा सकता है। ये व्यक्ति जिक्सियाओ था। इन 3 दिनों के दौरान वह यात्रा करने के लिए अपनी साधना का उपयोग करता रहा। नए शहर में पहुंचने के बाद उसने तुरंत टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करने का अधिकार खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। चूंकि उसे त्यानिक्सुआन पवित्र भूमि से बहुत दूर जाना था, इसलिए केवल उड़ना पर्याप्त नहीं था। टेलीपोर्टेशन सरणी ने उसे सीधे चिलियन शहर तक आने की अनुमति दी। त्यानिक्सुआन पवित्र भूमि से दूरी इतनी दूर थी कि अगर वह उड़ान भरने के लिए केवल साधना पर निर्भर होता तो उसे वहां पहुंचने में लगभग 1 साल लग जाता। ये भाग्य के पुत्र से बहुत दूर है। ये सुरक्षित होना चाहिए, है ना? जिक्सियाओ ने अपने हाथ में शराब पी ली और उसके बगल में बैठी नौकरानी तुरंत आगे आए और शराब के बर्तन को शराब से भर दिया। नौकरानी की आंखें भ्रम और प्रशंसा से भरी थीं। यह अनुमान लगाया जाता है कि भले ही जिक्सियाओ ने उन्हें इस समय खुद को बलिदान करने के लिए कहा, तो दूसरा पक्ष बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वे लंबे समय से किंग फैंग टॉवर में थे और उन्होंने कभी भी जिक्सियाओ जैसा सुंदर साधक नहीं देखा था। वह बहुत उदार था और अपने सेवकों को पुरस्कृत करने के लिए मध्यवर्ती आत्मा पत्थरों का उपयोग करता था। स्पिरिट स्टोन को 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है: निम्न स्तरीय स्पिरिट स्टोन, मध्यवर्ती स्पिरिट स्टोन और उच्च स्तरीय स्पिरिट स्टोन। रूपांतरण अनुपात 1 से 100 है। एक मध्यम आकार के संप्रदाय का चढ़ावा एक वर्ष में केवल 10 उच्च स्तरीय आत्मिक पत्थर ही होता है। इसलिए जब बात जिक्सियाओ जैसे मेहमानों की आती है तो नौकरानियां उनके लिए लगभग लड़ने लगती हैं। आनंद के इन 3 दिनों ने जिक्सियाओ के लिए एक नई दुनिया भी खोल दी। हालांकि उसने संप्रदाय के संसाधन मो युक्सियान को लौटा दिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास छोटा खजाना नहीं है। जब सिस्टम ने साइन इन किया तो उसे एक समय में दिए गए मध्यवर्ती और उन्नत स्पिरिट स्टोन की संख्या हजारों में थी। विश्यालय में मिलने वाले पुरस्कारों का तो जिक्र ही न करें। भले ही वह मध्यवर्ती आत्मा पत्थरों का उपयोग मनोरंजन के लिए करता हो, वह उन सभी को एक वर्ष में खर्च नहीं कर सकता था। मैं 2 दिनों से आपके किंग फैंग टॉवर में हूँ। जिक्सियाओ ने आह भरी। बगल में खड़ा प्रबंधक तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान लिए आगे बढ़ा। हे युवा मालिक, हमारे किंग फैंग टॉवर के व्यवसाय की देखभाल करने के लिए आपका धन्यवाद। आपके आगमन से हमारा किंग फैंग टॉवर वास्तव में गौरवशाली हो गया है। आप ठीक है, रुको। जिक्सियाओ ने दूसरे पक्ष की चापलूसी को बीच में रोकते हुए कहा, मैं यहाँ 2 दिनों से हूँ। मैंने कुल कितना खर्च किया है? युवा गुरु के निर्देशों के अनुसार आपको परोसा गया आध्यात्मिक भोजन और मदिरा सभी उच्चतम स्तर के हैं। आपने मुझे जो टिप्स दिए हैं उन्हें मिलाकर कुल लागत 10,653 मध्यवर्ती आत्मिक पत्थर है। प्रबंधक संख्याओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। 10,000 से अधिक मध्यवर्ती स्पिरिट पत्थरों को यदि उन्नत स्पिरिट पत्थरों में परिवर्तित कर दिया जाए तो ये संख्या 100 से भी अधिक है। यह कोई युवा गुरु नहीं है, ये तो बस धन का देवता है। और जिक्सियाओ को यहाँ आए हुए केवल 2 दिन हुए हैं। प्रबंधक से लेकर मंच पर मौजूद वेश्याओं और नौकरानियों तक सभी ने खूब पैसा कमाया। अब यदि उससे कहा जाए कि वह जमीन पर घुटने टेक कर कुत्ता बनना सीखे तो भी वह धन के देवता को प्रसन्न करने के लिए तुरंत भौंकने लगेगा। किंग फैंग टॉवर के दुकानदार ने पहले ही कह दिया है कि इस युवा स्वामी की सभी जरूरतें पूरी की जाएंगी, चाहे वह जो भी चाहे वह उसके लिए लाएंगे, और ऐसे धन के देवता को उसी उद्योग के अन्य उद्योगों में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें 10,000 से अधिक स्पिरिट स्टोन खर्च हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जिक्सियाओ खड़ा होना चाहती थी और बगल में खड़ी नौकरानियां जल्दी से आगे बढ़ीं और जिक्सियाओ को बैठने में मदद की। क्या आपकी सेवा इतनी दुर्लभ है? या आपको लगता है कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता? कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। खलनायक टेबल पलट 2। मैं अब और नहीं खेलना चाहता। अध्याय 23 WTR लैब। खलनायक मेज पलट 2। मैं अब और नहीं खेलना चाहता। #18 अजीब और अशुभ। 3.2%। #25 अध्याय 25 मेरे मन में कुछ विचार हैं। ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? प्रबंधक को बहुत पसीना आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने और उसके दोस्तों ने क्या गलत किया है। यदि यह सज्जन क्रोधित होकर चले गए तो प्रबंधक के रूप में उनका करियर समाप्त हो जाएगा। आप क्यों कहते हो कि? जियाओ ने व्यंग्य करते हुए मंच पर नर्तकियों की ओर इशारा किया। मैं यहाँ बैठा था और लगातार 2 दिनों तक उन महिलाओं को नाचते हुए देख रहा था। 2 दिन? क्या तुम्हें पता है कि एक सामान्य आदमी के लिए ये 2 दिन कितने कठिन होते हैं? मैंने तुम्हें 1 से अधिक बार याद दिलाया है और तुम इसका उपयोग भिक्षुओं का परीक्षण करने के लिए करते हो।
कौन भिक्षु ऐसी परीक्षा का सामना कर सकता है? स्टीवर्ट को अभी भी समझ में नहीं आया कि ज़िज़ियाओ का क्या मतलब था और उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी, लेकिन उसने इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। उसने ज़िज़ियाओ को विनती भरी नजरों से देखा। सर, मैं समझ नहीं पाया कि आपका क्या मतलब है। क्या ऐसा है कि वे ठीक से डांस नहीं करते? कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक बैच बदल दूंगा। ज़िज़ियाओ ने थोड़े दुखी मन से प्रबंधक की ओर इशारा किया। क्या मैंने तुमसे नर्तकियों को बदलने के लिए कहा था? मैं तुम्हारे घर सिर्फ नज़ारे का आनंद लेने आया था। मैंने इतना खर्च किया है, छिपी हुई सेवाओं के बारे में क्या? क्या तुम्हारे दिल में थोड़ी भी समझ नहीं है? यह प्रबंधक मौके पर ही दंग रह गया। सामान्य परिस्थितियों में भले ही उनका किंगफेंग टॉवर साधकों के लिए अपनी शान दिखाने का स्थान हो, यह अपरिहार्य है कि वहां कुछ उन्नत साधक सेवा करेंगे। लेकिन ज़िक्सियाओ उदार है और उसका स्वभाव और रूप एक निर्वासित अमर की तरह है। प्रबंधक ने उन महिलाओं को अपने पास आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गलती से प्रतिष्ठित अतिथि नाराज न हो जाएं। किसने सोचा था कि वह वास्तव में इस समय सुझाव देंगे? सर, मैं गलत था। मैं कभी भी आपका मतलब नहीं समझ पाया। सच तो यह है कि आप भगवान जैसे हैं, इसलिए मैं धर्मनिरपेक्ष तरीके से आपकी निंदा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष तरीका? मैं ऐसी जगह पर आया हूं और फिर भी तुम कहते हो कि तुम ईश निंदा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। यह मत सोचो कि मैं सांसारिक नहीं हूं। तुम्हें बुरे माहौल को अंदर आने देना होगा। मैं इसे मना कर सकता हूं, लेकिन तुम इसे मुझे देने से मना नहीं कर सकते। उसके बाद ज़िक्सियाओ का हाथ रोशनी से चमक उठा और कई उच्च स्तरीय आत्मा पत्थर सीधे उसके द्वारा फेंके गए। स्टीवर्ट का सिर सीधे उच्च स्तरीय स्पिरिट स्टोन से टकराया। बल बिल्कुल सही था और यह भ्रमित करने वाला था, लेकिन मस्तिष्क को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। इसके बजाय उसने उन उच्च स्तरीय स्पिरिट पत्थरों को अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखें गर्मी से भरी हुई थी। चिंता मत करो युवा स्वामी, मैं व्यवस्था कर दूंगा। आपके लिए सबसे सुंदर परियां और चुड़ैलें लाऊंगा। प्रबंधक की बात सुनने के बाद ज़िक्सियाओ फिर से आराम कुर्सी पर झुक गई, नौकरानी की मालिश का आनंद लेते हुए, और धीरे से बोली, ये सही है, मैं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूँ, मैं इसका आनंद क्यों नहीं लेता? क्या आपको लगता है कि मैं एक तपस्वी भिक्षु हूँ? प्रबंधक लुढ़कता हुआ और रेंगता हुआ जमीन से बाहर आया। बेशक नौकरानियों ने भी ज़िक्सियाओ की बातें सुनी और सभी ने एक साथ उसे घेर लिया। हालांकि ये नौकरानियां बहुत सुंदर नहीं थीं, लेकिन वे निश्चित रूप से बाहर से सुंदर थीं। जो लोग मूल रूप से साधना के मार्ग पर चल पड़े हैं, जैसे जैसे उनकी साधना अधिकाधिक गहन होती जाएगी, धीरे धीरे उनका रूप और स्वभाव बदलता जाएगा। कोई भी भिक्षु को रूप नहीं होता जब तक कि जन्मजात परिस्थितियां बहुत भयानक न हो, या वे स्वयं को पहचानने योग्य न बनाने के लिए कुछ दुष्ट और कुटिल कौशल का अभ्यास न करें। समय यात्री ज़िक्सियाओ के दृष्टिकोण से ये नौकरानियां पिछले जन्म में सभी अच्छी बहनें हैं। इसके अलावा अवसर का लाभ उठाना अच्छी बात है। कुछ समय तक नौकरानियां शिकायत करती रहीं और ज़िक्सियाओ खुश और सहज रही। प्रबंधक ने उच्च स्तरीय स्पिरिट स्टोन को पकड़ लिया और सीधे मंच के पीछे चला गया। वह एक दरवाजे पर आया और उसे खटखटाया। अंदर आएं। एक घाटी ऑर्किड जैसी आवाज सुनाई दी। चरमराहट। दरवाजा खोलकर प्रबंधक कमरे में चला गया, जहां लाल पोशाक पहने एक महिला बैठी थी। महिला की सुंदरता इतनी लुभावनी थी, इतनी सुंदर की वर्णन से परे थी, इतनी सुंदर की दम घुट रहा था। आत्मा को झकझोर देने वाली फीनिक्स जैसी आंखें, मोहक लाल होंठ और सही चाप जो चाल के साथ ऊपर और नीचे उठता था, ये सब उस महिला की आकर्षक मुद्रा को बताते थे। प्रबंधक ने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। दुकानदार, युवा मालिक थोड़ा असंतुष्ट है और उसने एक छोटी सी विनती भी की है। ओह, मोहक महिला को दिलचस्पी हो गई। उसके ज्वलंत लाल होंठ थोड़े ऊपर उठे और उसने दिलचस्पी के साथ कहा, उसने क्या अनुरोध किया है? क्या वह मुझसे मिलना चाहता है? यह महिला स्पष्ट रूप से किंगफेंग टॉवर की दुकानदार है, लेकिन वह खुद को इस महल कहती है, जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उसकी पहचान सरल नहीं है। ओह नहीं, महिला ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई, जो थोड़ा आश्चर्यजनक था। उसे लगा कि किसी को उसकी पहचान पता चल गई है, अन्यथा वह इतनी उदार नहीं होती। आखिर एक निर्वासित अमर की तरह एक आदमी पर एक मजबूत आभा होती है। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति संगीत सुनने के लिए वेश्यालय में कैसे रुक सकता है? मुझे लगता है कि वह सिर्फ उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके चाहने वालों में से एक है। प्रबंधक के आने पर पता चला कि उस आदमी ने कुछ अनुरोध किए हैं। महिला को लगा कि दूसरे पक्ष ने पहले ही अपने सच्चे इरादे दिखा दिए हैं और वह उससे मिलने के लिए कहने वाला है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वह क्या करने वाला है? उसने मुझे कुछ बताया। जब उसने आखिरी हिस्सा कहा तो मैनेजर की आवाज पहले से ही सुनाई नहीं दे रही थी। उसने अपने दुकानदार को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इससे उसकी मौत हो सकती थी। क्या महिला को अब अपनी छवि की कोई परवाह नहीं थी? उसका मुंह खुला हुआ था, उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। उसने उस युवा मालिक ने कहा कि वह कुछ कामुक सेवाएं चाहता है। प्रबंधक ने अपने माथे से पसीना पोंछा और वही दोहराया जो उसने पहले कहा था। वह उस तरह की सेवा चाहता था। प्रबंधक को बोलने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। महिला बहुत परेशान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे पक्ष की मांग ऐसी होगी। ज़िक्सियाओ में राक्षस साधक की आभा नहीं थी। वह एक धर्मी व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन भले ही वे धर्मी लोग अपने दिलों में गंदे हों, फिर भी वे सतह पर धर्मी ही होंगे। ज़िक्सियाओ कैसे आकर उस तरह की सेवा मांग सकता था? उसे दे दो, उसे दे दो, उसे जो चाहिए वो दे दो। वैसे भी वह एक बेवकूफ है। अगर वह उसे नहीं मारता तो ये सब बेकार है। रुयु को व्यक्तिगत रूप से जाने दो। हाँ, प्रबंधक ने आत्मा पत्थर छोड़ दिया और जाने के लिए मुड़ गया। कमरे में मौजूद महिला ने सीधे ज़िक्सियाओ को देखा, जो अपनी खूबसूरत आंखों से खिड़की से ऊपर का आनंद ले रहा था। ज़िक्सियाओ, जो आनंद ले रहा था, ने उसकी नजर को महसूस किया और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह इस जगह पर आया था और फिर भी कोई उसे पहचान सकता था। ये तो मजाक था। ता जल्द ही प्रबंधक ऊपर चला गया और उसके बगल में एक लड़की सफेद पोशाक में थी। लड़की की त्वचा क्रीम की तरह सफेद थी, उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह थी और उसका स्वभाव ऐसा था जिसे अपवित्र नहीं किया जा सकता था। वह अपनी बाहों में एक जीथर पकड़े हुए थी। जीथर स्पष्ट रूप से एक जादुई हथियार था और उस पर एक हल्की रोशनी बह रही थी। ये लड़की वही थी जिसने पहले स्टेज पर जीथर बजाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्टीवर्ट उसे बुलाएगा। ये दृश्य देखकर ज़िक्सियाओ की आंखें चमक उठी। इस लड़की का रूप वास्तव में अच्छा था, लेकिन यह उसके विशेष ध्यान देने योग्य नहीं था। आखिरकार तियानिक्सुआन पवित्र भूमि में सुंदरियों की कभी कमी नहीं रही। ज़िक्सियाओ की आंखें चमकने का कारण यह था कि लड़की का स्वभाव कुछ हद तक मुयुक्सियान जैसा था। प्रबंधक लड़की को ज़िक्सियाओ के पास ले आया और चापलूसी से कहा, सर, ये परी रुयु हमारे किंगफेंग टॉवर का शीर्ष कार्ड है। बेशक वह पहले कभी मेहमानों के साथ नहीं आई है, इस बार उसे अपने साथ ले चलो। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें।
कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 खलनायक टेबल पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। अध्याय 24 WTR लैब। खलनायक मेज पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। #18 अजीब और अशुभ 3.2%। #26 अध्याय 26 क्या आप कभी किसी रिश्तेदार से मिले हैं? आओ ऐसा करो। जिक्सियाओ ने रुयु के बगल वाली सीट थपथपाई, ये संकेत देते हुए कि उसे उसके बगल में बैठना चाहिए। जिक्सियाओ के सीधे सादे निमंत्रण को देखकर रुयु का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़े हुए जीथर को अपने बगल की मेज पर रख दिया और धीरे धीरे जिक्सियाओ के पास जाकर बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, रुयु सीधे जिक्सियाओ की बाहों में आ गई। जिक्सियाओ महसूस कर सकता था कि उसकी बाहों में नाजुक शरीर स्पष्ट रूप से हिल गया था, लेकिन फिर वह शांत हो गया। हत्या की स्पष्ट मंशा भी धीरे धीरे खत्म हो गई। ऐसा लगता है कि जब मैनेजर ने कहा कि रुयु पहली बार मेहमानों के साथ आई है तो वह बकवास नहीं कर रहा था। बेशक वह रुयु की खबर देखने के लिए अंतर्दृष्टि की आंख का भी उपयोग कर सकता था, लेकिन क्योंकि वह त्यानिक्सुआन पवित्र भूमि से बहुत दूर था, अंतर्दृष्टि की आंख खोलना तो दूर की बात थी, अब उसका सिस्टम पैनल खोलने का भी इरादा नहीं था। क्या भाग्य के पुत्र के स्थान से दूर रहना सिर्फ अपने आनंद के लिए नहीं है? हर दिन ये सब जानना बहुत ही कष्टप्रद है। अगर आपके पास ये समय है तो आप इसका और भी आनंद ले सकते हैं। जिक्सियाओ ने रुयु को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके हाथ शरारती होने लगे। रुयु ने अपने शरीर को थोड़ा मोड़ा, जिक्सियाओ की बाहों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, जिक्सियाओ एक छाया की तरह उसका पीछा करता रहा। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद रुयु ने भी हार मान ली। वैसे भी वह विरोध नहीं कर सकती थी और यह महल के मालिक का आदेश था। सर, यहाँ आसपास बहुत सारे लोग हैं, रुयु ने आधे अधूरे भाव से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत से लोगों को क्या परेशानी है। वे सभी मेरी अच्छी बहनें हैं, वे तुम पर नहीं हंसेंगी। ऐसा कहने के बाद जिक्सियाओ ने नौकरानियों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और फिर अपने हाथ से मध्यवर्ती आत्मा पत्थरों का एक ढेर फिर से बाहर फेंक दिया। ये दृश्य देखकर दासियां तुरंत झुंड में आ गईं और मध्यवर्ती आत्मा पत्थरों को सीधे छीन लिया। यहाँ तक कि उन्होंने आत्मा पत्थर छीनने के कारण एक दूसरे को बुरा भला भी कहा। कोई नियम नहीं। जैसे ही नौकरानियां बहस कर रही थी, रुयु ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में चिल्लाया। नौकरानियां तुरंत उठ खड़ी हुईं और जिक्सियाओ से माफी मांगी। ये ठीक है रुयु, क्या तुम इतनी उग्र नहीं हो सकती? तुमने उन्हें डरा दिया। जिक्सियाओ ने अपनी बाहों में रुयु को देखा और थोड़ी आलोचना के साथ कहा। जिक्सियाओ को अपने और दूसरों के लिए बोलते हुए सुनकर सभी नौकरानियां कृतज्ञता और मोह से उसकी ओर देखने लगी। रुयु ने जब ये सुना तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गई और धीरे से समझाया, सर, आप किंगफैंग टॉवर में हमारे सबसे प्रतिष्ठित अतिथि हैं। आत्मा पत्थरों के लिए उन्होंने आपके सामने अपना धैर्य खो दिया, भले ही उन्हें सजा मिले, वे इसके लायक हैं। नहीं, जिक्सियाओ ने अपना सिर खड़खड़ाते हुए हिलाया, संयम में क्या समस्या है? मैंने केवल युवा लोगों के एक समूह को अपने सपनों के जीवन के लिए कड़ी मेहनत करते देखा है। ऐसे लोग सम्मान के पात्र हैं। उसके बाद जिक्सियाओ ने फिर से मध्यवर्ती आत्मा पत्थरों का ढेर फेंक दिया, लेकिन इस बार उसने उन आत्मा पत्थरों को नियंत्रित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और सीधे नौकरानियों की बाहों में उड़ गया। अच्छा आदमी है, वह सचमुच अमीर है। रुयु का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। जिक्सियाओ अभी गंभीर दिख रही थी। अगर उसने उसके बड़े हाथ को अनदेखा कर दिया जो लगातार परेशानी पैदा कर रहा था, तो उसने वास्तव में सोचा कि वह एक संत था जो दुनिया के प्रति दयालु था। रुयु, मुझे बताओ, तुम्हारे जैसी खूबसूरत परी मेहमानों के साथ ऐसी जगह कैसे आई? मेरे स्वामी, रुयु का जीवन बहुत कष्ट में था। उसे संप्रदाय के उसके साथी शिष्यों ने फंसाया था और संप्रदाय की पवित्र वस्तुओं को नष्ट कर दिया था। इसके अलावा रुयु के परिवार के सभी सदस्य संप्रदाय में थे। उसके पास संप्रदाय की व्यवस्था को स्वीकार करने और यहाँ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उसने ये कहा तो रुयु ने अपनी आंखें धीरे से नीचे कर ली और उसकी खूबसूरत आंखें क्रिस्टल आंसुओं से भरी हुई लग रही थी, जिससे लोगों को उस पर दया आ गई। यदि वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो मुझे डर है कि उसे रुयु से पूछना पड़ता कि इस समय उसका संप्रदाय कहाँ है। और यदि उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि मजबूत होगी तो वह निश्चित रूप से कहेगा कि यह मामला उसके समाधान के लिए छोड़ दिया जाएगा। आखिरकार किसी सुंदरी को मुस्कुराने पर मजबूर करने के अवसर का लाभ तो उठाया ही जाना चाहिए। रुयु ने जिक्सियाओ की पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ करने के लिए भी इसी कारण का उपयोग किया। रुयु की बातें सुनते हुए जिक्सियाओ के चेहरे पर भी थोड़ा आक्रोश था। इस दृश्य को देखकर रुयु ने चुपके से कहा कि यह सफल रहा और दूसरे पक्ष का अगला वाक्य दिनचर्या के अनुसार होना चाहिए। जब तक वह थोड़ी जांच करेगा, वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को अपनी पहचान स्पष्ट रूप से बताने देगा। जिक्सियाओ ने आह भरी और धीरे से कहा, यह आपके लिए कठिन है। वैसे मुझे कुछ जानने की उत्सुकता है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर, कृपया मुझे बताइए, क्या आप यहाँ किसी रिश्तेदार से मिले हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रुयु पूरी तरह से काली थी और नौकरानियों का समूह भी हंसना चाहता था, लेकिन हंसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अगर आप यह नहीं कहना चाहते तो भूल जाइए। मैं बस उत्सुक हूँ। आपने पहले कहा था कि आपका परिवार संप्रदाय में है, इसलिए यह आपके संप्रदाय की संपत्ति होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या रिश्तेदारों से मिलना शर्मनाक है? आप। रुयु लगभग फटने ही वाली थी। उसने अपनी उंगली जिक्सियाओ की ओर दिखाई, उसका शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें तेज होने लगी थी। मैं समझ गया, मैं अब और नहीं कहूंगा। जिक्सियाओ ने उसकी छाती थपथपाई और वादा किया, अरे, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। जब तुम इसके बारे में सोचते हो तो यह वास्तव में शर्मनाक है। ठीक है, चलो देखते रहें। बोलने के बाद जिक्सियाओ ने नीचे के प्रदर्शन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और यहाँ तक कि बेशर्मी से रुयु को फिर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। हालांकि वह बहुत गुस्से में था, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। उसके बगल में बैठे आदमी की पहचान अज्ञात थी। अगर उसने गलती से किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया जिसे उकसाया नहीं जाना चाहिए, तो यह महल के मालिक के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। सर, क्या आप हमेशा ऐसे ही बात करते हैं? जियाओ ने रुयु की धीमी प्रश्नवाचक आवाज सुनी और जवाब देने के लिए अपना सिर नीचे किया। मैं हमेशा ऐसे ही बात करता हूँ, क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं। रुयु ने अपना सिर हिलाया। उसने मन ही मन सोचा कि इस व्यक्ति का कोई विशेष इतिहास रहा होगा, अन्यथा अगर वह इसी तरह बोलता रहता तो उसे पीट कर मार डाला जाता। जब वह सोच रही थी कि रुयु का क्या मतलब है, तो जिक्सियाओ को अचानक कुछ याद आया। उसने नौकरानी की ओर देखा और पूछा, क्या कमरे तैयार हैं? कमरा? नौकरानी हैरान थी। हाँ, आप मुझे यहाँ मिस रुयु के साथ कुछ शर्मनाक काम नहीं करने देंगे, है ना? हालांकि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिस रुयु इसे स्वीकार कर पाएंगी। यह। नौकरानी ने सावधानी से रुयु को देखा। बाद वाले को भी झटका लगा। महल के स्वामी द्वारा उसे यहाँ आने के लिए कहने का मूल उद्देश्य जिक्सियाओ की पहचान और पृष्ठभूमि का परीक्षण करना था, लेकिन उन्होंने उसे वास्तव में यहाँ आने देने के बारे में नहीं सोचा।
जिक्सियाओ की उपस्थिति और एक शक्तिशाली बच्चे के स्वभाव को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि रुयु जैसी सुंदरता के आने के बाद वह निश्चित रूप से उसे फिर से उसके साथ सोने नहीं देगा। किसने सोचा होगा कि यह व्यक्ति नियमों के अनुसार नहीं खेलेगा और सीधे अंतिम चरण तक जाने से खुद को नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे हाव भाव का क्या मतलब है? मैंने स्टीवर्ट से कहा था कि कुछ विचार करो और उसने तुम्हें आने दिया। क्या अब तुम संकोची हो रहे हो? यह रुयु एक पल के लिए अवाक रह गई। वह क्या जवाब दे सकती थी? क्या उसे बस इतना कहना चाहिए कि मैं आपकी परीक्षा लेने आई हूँ, आपके साथ सोने के लिए नौकरानी बनने नहीं? अगर वह ऐसा कहती तो वह अपने सामने वाले व्यक्ति को मौत के घाट उतार देती। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 खलनायक टेबल पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। अध्याय 25 WTR लैब। खलनायक मेज पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। #18 अजीब और अशुभ 3.2%। #27 अध्याय 27 आप कहाँ के हैं? ओ समझा। जी जियाओ ने अपने माथे पर थपकी दी जैसे कि वह कुछ सोच रही हो और फिर उसके हाथ की रोशनी चमक उठी। उसके हाथों में दर्जनों उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर प्रकट हुए। तुम्हारी जैसी सुंदरी किसी अतिथि के साथ पहली बार आई है। मुझे लगता है कि इसकी मांग होगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे संप्रदाय को अपनी पवित्र वस्तुओं के लिए कितने आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता है, लेकिन बस ये आध्यात्मिक पत्थर ले लो और उन्हें दे दो। मैं कमरा तैयार करता हूँ। मैं साथ ही ताओवादी, क्या आपको नहीं लगता कि एक खूबसूरत महिला के साथ इतना अशिष्ट व्यवहार करना आपके चरित्र के अनुरूप नहीं है? जब जिक्सियाओ रुयु की कोमल भुजाओं में आत्मा के पत्थर भरने में व्यस्त थी, तभी एक आवाज आई। ता सीढ़ियों पर सफेद कपड़े पहने एक सुंदर युवक ऊपर आया। वह एक फोल्डिंग पंखा पकड़े हुए था और उसका चेहरा सुंदर था। वह फोल्डिंग पंखे को धीरे से हिला रहा था, थोड़ी शान से। जल्द ही ये व्यक्ति जी जियाओ के पास आया और सबसे पहले रुयु को एक सौम्य मुस्कान दिखाई, मिस रुयु। फिर उसने जी जियाओ को देखा जो अभी भी वहां व्यस्त था, खासकर जब उसने जी जियाओ के हाथ को लगातार रुयु की बाहों में आध्यात्मिक पत्थर भरते हुए देखा। उसकी आंखें और अधिक दुष्ट होती गईं। क्या तुम किससे बात कर रहे हो? मुझसे। जी जियाओ ने अपने सामने अचानक उस वेश्या को देखकर असमंजस में देखा। क्या यहाँ कोई और भी है? साथ ही ताओवादी, आप मिस रुयु के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं और यहाँ तक कि जियांगजे को चूमने के लिए आध्यात्मिक पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा ज्यादा संकीपन है। यद्यपि उस आदमी का स्वर सौम्य था, परंतु उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से गुस्सा था, तथा जब उसने पंखा पकड़ा तो उसमें से चिरमराहट की आवाज आ रही थी। इस बार भ्रमित होने की बारी जी जियाओ की थी। क्या बकवास है? क्या मुझे गलत स्क्रिप्ट मिल गई? क्या मैं खलनायक नहीं हूँ? भाई, मैं खलनायक हूँ। मैं भाग्य का बेटा नहीं हूँ। किंग फैंग टॉवर में मौज मस्ती करने के लिए आओ, और क्या तुम अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना कर सकते हो जो मुसीबत की तलाश में है? क्या आपको डेस्टिनीज चाइल्ड की स्क्रिप्ट मिल गई? सुंदरता को बचाने के लिए एक नायक चाहिए। ये सोचकर जी जियाओ का दिल कांप उठा और उसने जल्दी से अपनी अंतर्दृष्टिपूर्ण नजर का इस्तेमाल किया। अल्पविराम। नाम कियू जिजियान। अस्थि आयु 21। क्षेत्र मध्यवर्ती नवजात आत्मा। गुड स्वॉर्ड एज राजवंश। टैग पीच ब्लॉसम लक। नायक की पृष्ठभूमि एक संपन्न परिवार, एक मिलनसार आचरण और एक प्रतिभाशाली युवक। नवीनतम अवसर 3 दिन बाद काल्पनिक जंगल में घुस जाओ और एक आध्यात्मिक सारस ले आओ। 2 महीने बाद गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया और अल्पविराम। अंतर्दृष्टि की आंख से जांच करने के बाद जिक्सियाओ ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि वह फिर से कुछ अस्पष्ट स्क्रिप्ट में घुस गया था। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद क्या ये सिर्फ एक साधारण एनपीसी नहीं है? लेकिन मैं एक खलनायक हूं और तुम मुझसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम मरना नहीं चाहते? तुम्हारे पास स्वर्ग से कोई आशीर्वाद नहीं है। ये सही है। जी जियाओ को अचानक याद आया कि प्राचीन काल से ही भाग्य के पुत्रों के अलावा नैतिक रक्षकों का एक समूह रहा है जो खलनायकों से परेशान रहता था। कियू जिजियान जैसे लोग हमेशा खड़े होकर नैतिक रूप से खलनायकों का अपहरण कर लेते थे जब वे पुरुषों और महिलाओं को धमकाते थे। लेकिन इस बार आपको गलत व्यक्ति मिल गया है। अगर आप नैतिकता वाले किसी व्यक्ति का अपहरण करना चाहते हैं तो आपको उस व्यक्ति को नैतिक बनाना होगा। जिक्सियाओ ने अपनी पीठ को लाउंज कुर्सी पर टिकाया और रुयु का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। कियू जिजियान की राय में रुयु के चेहरे पर असहाय भाव भाग्य के प्रति लाचारी थी। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? हालांकि उसके वर्षों के सौम्य व्यवहार ने उसे क्रोधित होने से रोका और शांति से कहा, साथ ही ताओवादी, कृपया मिस रुयु को जाने दें। मुझे लगता है कि इस किंग फैंग टॉवर में अनगिनत सुंदरियां हैं और हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिनकी ताओवादी दोस्त सराहना करते हैं, क्यों नहीं? एक मिनट रुको। जी जियाओ ने जल्दी से कियू जिजियान की तीखी टिप्पणियों को बाधित किया और कहा, आपकी आंखों में दिखने वाली नजर से पता चलता है कि आपको रुयु से प्यार हो गया है ना? कियू जिजियान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, लेकिन उसकी आंखें नहीं झुकी और यह स्पष्ट था कि उसने सहमति दे दी थी। ये दृश्य देखकर जी जियाओ ने अपना सिर नीचे किया और पूछा, रुयु, तुम्हें क्या लगता है? ये साथी ताओवादी तुमसे प्यार करने लगा है? क्या मैं तुम्हें जाने दूं और किसी और को कार्यभार सौंप दूं? रुयु ने जल्दी से कहा, मास्टर, मेरा मास्टर कियू के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। हालांकि वह अब यहाँ से जाना चाहती है। आखिरकार जी जियो ने उसे बिस्तर गर्म करने के लिए कहा था, लेकिन महल के मालिक द्वारा सौंपा गया कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वह कैसे जा सकती है? जी जियाओ की पूछताछ सुनकर उसने उत्सुकता से समझाने के लिए अपना मुंह खोला। उसे डर था कि जी जियाओ अपनी आस्तीन फड़फड़ाएगा और गुस्से में चला जाएगा। ओह, ये तो एक तरफा प्यार निकला। जी जियाओ को ऐसा लगा जैसे वह अचानक समझ गया और उसने अपना सिर उठाया और कियू जिजियान को चिढ़ाते हुए देखा। बाद वाले का चेहरा तुरंत लाल हो गया और दूसरे व्यक्ति की निगाहें एक तेज तलवार की तरह लग रही थी जो लगातार उसके चेहरे को भेद रही थी। कियू जिजियान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जी जियाओ थक गया था। वह एक खलनायक है, लेकिन वह अभी भी एक युवा लड़का है। क्या ये ठीक है? वह सीधा खड़ा हुआ, रुयु को उठाया और अपने बगल में बैठी नौकरानी से कहा, कमरा तैयार होना चाहिए, है ना? मुझे वहां ले चलो। हाँ, नौकरानी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पीछे मुड़कर आगे बढ़ गई। जब जी जियाओ और रुयु जाने वाले थे तो कियू जिजियान फिर से उन दोनों के सामने खड़ा हो गया और जी जियाओ को घूरकर देखा, मिस रुयु को जाने दो, अन्यथा मैं विनम्र नहीं रहूंगा। आपका स्वागत है। जी जियाओ गुस्से से लगभग हंस पड़ा, तुम मेरे साथ असभ्य हो। तुम बिना किसी कारण के मेरी अच्छी चीजों को बर्बाद करने की योजना बना रहे हो और अब तुम मेरे साथ असभ्य होना चाहते हो। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें ये चेहरा कहां से मिला। साथ ही ताओवादी, जी जियाओ द्वारा डांटे जाने के बाद कियू जिजियान की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। आप और मैं दोनों ही साधक हैं, ये कैसा रहेगा? आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और यदि आप जीत जाते हैं तो आप मिस रुयु को जाने देते हैं।
मेरे साथ प्रतिस्पर्धा। जी जियाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे कियू जिजियान को देखा। वे दोनों युवा हैं और उन दोनों में परियों जैसी आत्मा है। हालांकि एक साथ खड़े होने के बाद कियू जिजियान का स्वभाव, जो मूल रूप से एक रईस की तरह था, तुरंत दबा दिया गया। यहाँ तक कि रुयु को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि जिक्सियाओ थोड़ा सा मतलबी होने के अलावा एक अच्छा रूप रंग वाला व्यक्ति था जिसकी बराबरी बहुत कम लोग कर सकते थे और उसका स्वभाव और भी अधिक आकर्षक था। जिक्सियाओ ने मजाक करते हुए कहा, तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? क्या तुम लड़ने में अच्छे हो? लड़ने में सक्षम होने का क्या फायदा है? इसमें शामिल होने के लिए तुम्हारे पास एक पहचान और पृष्ठभूमि होनी चाहिए। तुम किस तरह के व्यवसाय में हो? हालांकि जिक्सियाओ के शब्द अजीब थे, फिर भी कियू जिजियान ने उसके शब्दों का अर्थ समझा और कुछ शालीनता के साथ कहा, मैं कियू जिजियान हूँ, युजियान राजवंश का उत्तराधिकारी, कृपया मुझे कुछ सम्मान दो। युजियन राजवंश, मेरी अज्ञानता को क्षमा करें, क्या 10 पवित्र स्थानों में युजियन राजवंश नामक कोई शक्ति है? जिक्सियाओ ने हैरानी भरी नजर से कियू जिजियान को देखा। रुयु ने सही समय पर कहा, सर, हालांकि युजियान राजवंश 10 पवित्र स्थानों में से एक नहीं है, ये भी जियोजो में एक बड़ा संप्रदाय है। इसके अधिकांश शिष्य तलवार साधक हैं और वे इस क्षेत्र पर शासन करने के लिए धर्मनिरपेक्ष राजवंश मॉडल का उपयोग करते हैं। ओह, ये 10 पवित्र स्थानों में से एक नहीं है। जिक्सियाओ ने समझ में सिर हिलाया और कियू जिजियान से कहना जारी रखा, तो ये थोड़ा गुंडा है। इससे कियू जिजियान की आंखें और अधिक क्रोधित हो गईं और उसने सीधे अपनी मध्य नवजात आत्मा की आभा को प्रकट किया। यह आभा जिक्सियाओ के खिलाफ बेकार थी। अपनी पारलौकिक आभा के साथ वह महायान चरण के दबाव को भी नहीं झेल सकता था और वह आत्मा विच्छेदन चरण में था। एक छोटे से नवजात आत्मा चरण द्वारा जारी आभा उसके लिए क्या कर सकती थी? कच्चा URL, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। खलनायक, टेबल पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। अध्याय 26 WTR लैब। खलनायक, मेज पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। #18 अजीब और अशुभ। 3.2%। #28 अध्याय 28 इसका परीक्षण भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन तुमने बार बार मेरा अपमान किया और यहाँ तक कि नीचे के संप्रदाय का भी अपमान किया। ये बिल्कुल असहनीय है। कियू जिजियान की आंखें आग की लपटों में फूटने वाली थीं। कियू जिजियान की गुस्से भरी चीखों का सामना करते हुए जी जियाओ बेहद शांत लग रहा था। यहाँ तक कि उसके पास कियाओ युआन को अपनी बाहों में रगड़ने का भी समय था। तो फिर क्या आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियू जिजियान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आभा और अधिक मजबूत होती गई। रुयु ए ने थोड़ा सा मुंह से कोड़ा, अगर कियू जिजियान ने वास्तव में जिक्सियाओ के खिलाफ कोई कदम उठाया तो ये परेशानी भरा होगा। मैंने मूलतः सलाह देने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक मुझे पता चला कि मैं बोल नहीं सकता। इस खोज ने एक पल के लिए रुयु को स्तब्ध कर दिया। वह कैसे अवाक रह सकती थी? उसने अपना सिर उठाया और अपने बगल में खड़े व्यक्ति की ओर देखा। हाँ, वह व्यक्ति जिसने उसके पूरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति और यहाँ तक कि उसके छोटे से मुंह को भी सील कर दिया था, वह जिक्सियाओ था। ये कैसे संभव है? रुयु का पहले से ही जिक्सियाओ के साथ घनिष्ठ संपर्क था और वह जानता था कि दूसरे पक्ष की अस्थि आयु निश्चित रूप से अधिक नहीं थी और उसकी आत्मा में कोई समस्या नहीं थी। वह एक बूढ़े राक्षस द्वारा रूपांतरित नहीं हो सकता था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह युवक राक्षस जितना शक्तिशाली है। कियू जिजियान के दबाव का सामना करते हुए फैंग किंगयुंडन ने उसे दूर रखने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का भी इस्तेमाल किया। ये व्यक्ति कौन है? रुयु का तो जिक्र ही न करें। इस समय पहली मंजिल के कमरे में पैलेस मास्टर के नाम से जानी जाने वाली आकर्षक महिला भी अपनी फीनिक्स जैसी आंखों से जिक्सियाओ को घूर रही थी। लाल होंठ कसकर बंद थे। जी जियाओ की पहचान ने उसे एक बिल्ली की तरह असहज महसूस कराया जो उसके दिल को खरोंच रही हो। यह आदमी कौन है? अल्पविराम। ऊपर कियू जिजियान की आभा ने इस समय पूरे दर्शकों को अभिभूत कर दिया और उसका पूरा शरीर एक तेज तलवार की तरह था जो खुलने वाली थी। जियांग म्यू ने सीधे जी जियाओ को देखा। जाहिर है उसने उसके साथ लड़ने की योजना बनाई थी। छोटा याकुजा तो छोटा याकुजा ही है, वहीं रहो। जैसे ही वह बोला, जिक्सियाओ ने अपना सफेद और पतला हाथ बढ़ाया और एक हाथ से उसे धीरे से दबाया। धमाका, पूरी दूसरी मंजिल पर कंपन की आवाज हुई और कियू जिजियान जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसके शरीर पर दबाव माउंट टाई जैसा था। यह इतना भारी था कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। खड़े होना तो दूर की बात थी, पहले तो ऐसा करना असंभव था। क्लिक क्लिक क्लिक, नाजुक और मजबूत त्यानलिंग लकड़ी के फर्श ने टूटने की आवाज की और कियू जिजियान धीरे धीरे जमीन में धंस गया। इस समय कियू जिजियान का चेहरा पके हुए झींगे जैसा लग रहा था। उसके माथे की नसें उभर आईं और उसने दोनों हाथों से जमीन पकड़ ली और छूटने की कोशिश की। इस समय जी जियाओ आगे आया और कियू जिजियान को कृपालुता से देखा, जैसे कि वह कचरे के ढेर को देख रहा हो। टकराना। जिक्सियाओ ने हल्के से एक पैर से कियू जिजियान के सिर पर कदम रखा और उदासीन स्वर में कहा, जैसे कि सभी जीवित प्राणियों को देख रहा हो, मेरे साथ फिर से परेशानी की तलाश में मत आना। हालांकि मैं एक साधारण जीवन जीने की योजना बना रहा हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे उत्पाद जो मेरे दरवाजे पर आते हैं, मैं तुम्हें कुचलने में संकोच नहीं करूंगा। ये लात बहुत हानिकारक नहीं है, लेकिन बहुत अपमानजनक है। उसकी बाहों में रुयु और उसके आसपास की नौकरानियां अनजाने में कांप उठीं। ऐसा लग रहा था कि जी जियाओ इन दिनों इतना सौम्य, उन्मुक्त और सहज था कि वे सभी इसमें डूब गए थे और पूरी तरह से भूल गए थे कि एक भिक्षु के रूप में किसी का भी स्वभाव अच्छा नहीं होता। जी जियाओ को देखकर लगता है कि वह और भी ज्यादा क्रूर और निर्दयी है। ऐसे व्यक्ति को या तो उसे सीधे मार देना चाहिए या फिर उसके साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। ये कहने के बाद जी जियाओ के चेहरे पर फिर से परिचित मुस्कान दिखाई दी। उसने मुस्कुराते हुए नौकरानी की ओर देखा। बहन, क्या मुझे कमरे में ले जाने का समय हो गया है? हाँ सर, कृपया मेरे साथ आइए। नौकरानी ने इस बार नहीं कहने की हिम्मत भी नहीं की और जल्दी से आगे चलकर रास्ता दिखाया। कियू जिजियान की ओर देखे बिना ही जी जियाओ ने रुयु को गले लगाया और नौकरानी के साथ चला गया। सभी के चले जाने के बाद कियू जिजियान का शरीर ठीक हो गया और उसके शरीर पर माउंट टाई जैसा दबाव नहीं रहा। बैंग बैंग बैंग। कियू जिजियान, जो ठीक हो गया था, ने जमीन पर मुक्का मारा। उसका चेहरा इस समय थोड़ा विकृत था और उसका पूरा व्यक्तित्व बुरी आभा से भरा हुआ था। वह स्पष्ट रूप से एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन उसका ताओवादी दिल खो गया था। अगर कोई उसका मार्गदर्शन नहीं करता तो शायद उसे ज्यादा समय न लगे आंतरिक राक्षस शरीर में प्रवेश करेंगे। कियू जिजियान। जब कियू जिजियान भटकने ही वाला था, तभी एक आवाज आई। पूर्व ने अपना सिर घुमाया और देखा और एक नौकरानी धीरे से आगे बढ़ी और धीरे से कहा, पैलेस मास्टर ने मुझे आपको यह बताने के लिए कहा, यदि आप तलवार नियंत्रण राजवंश को निष्कासित करना चाहते हैं तो यहाँ पागल होना जारी रखें। उद्धरण चिन्ह।
कियू जिजियान ने कुछ नहीं कहा बल्कि सीधे खड़ा हुआ, अपने कपड़े ठीक किए और जाने के लिए मुड़ा। जाने से पहले नौकरानी स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं। पहली मंजिल पर रहने वाली आकर्षक महिला ने चुपके से आह भरी। तलवार चलाने वाले राजवंश का ये वंश जितना शर्मिंदा है कि वह प्रतिद्वंद्वी से कार्रवाई भी नहीं करवा सकता, परीक्षण तो दूर की बात है। केवल राक्षस ही राक्षसों से लड़ सकते हैं, तो क्यों नहीं। उस मनमोहक स्त्री की फीनिक्स जैसी आंखें घूम गईं, मानो उसने कुछ सोचा हो और उसके लाल होंठ थोड़े ऊपर उठ गए। इसी समय प्रबंधक ने पुनः दरवाजा खटखटाया। अंदर आएं। मोहक महिला ने अपना शांत भाव पुनः प्राप्त कर लिया। चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा धीरे से खोला गया और प्रबंधक चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अंदर आया। दुकानदार, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मिस रुयू उस युवक की सेवा करें? क्या तुम्हारे पास कोई और योजनाएं हैं? उस मनमोहक महिला ने अपनी आंखें घुमाई। ये स्पष्ट रूप से आंखें घुमाना था, लेकिन यह आकर्षण से भरा हुआ था। प्रबंधक ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और दोबारा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रुयू एक नौकरानी है जिसे उन्होंने प्रशिक्षित किया है। वह दिखने में, योजना बनाने में और प्रतिभा में सबसे अच्छी पसंद है। अगर वह अपना कौमार्य खो देती है तो वह भविष्य में ज्यादा काम की नहीं रह सकती। उस आदमी के साथ जाना कोई अपमान नहीं है। हम बाद में उसे मुआवजा दे देंगे। ये सुनकर भंडारी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हाँ, बस दुकानदार के निर्देश का पालन करो। वैसे अगर छोटी लड़की बीच में बाहर आती है तो उससे कहो कि जब वह खाली हो तो मेमोरी क्रिस्टल के साथ मेरे लिए कुछ दृश्य रिकॉर्ड करे ताकि मैं उनका आनंद ले सकूं। हाँ, प्रबंधक के चेहरे पर कड़वी मुस्कान स्पष्ट होती गई, लेकिन वह ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसे उठकर जाना पड़ा। दूसरी तरफ नौकरानी जिक्सियाओ और रुयू को सीधे एक निजी कमरे में ले गई। इस कमरे को देखकर रुयू ने अपना मुंह थोड़ा खोला, थोड़ा अविश्वसनीय। जिक्सियाओ को इस निजी कमरे के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह इसे जानती थी। ये स्पष्टतः निजी कक्ष है जहां महल का स्वामी आमतौर पर विश्राम करता है। दूसरे शब्दों में, महल के मालिक ने पहले ही जिक्सियाओ के साथ जाने का फैसला कर लिया है। ये सोचते हुए रुयू की खूबसूरत आंखें बेबसी और त्याग से भर गईं। चूंकि वह ऐसी स्थिति में है, इसलिए उसे बिना किसी शर्त के आदेशों का पालन करना चाहिए। वह अपने महल के मालिक के तौर तरीकों को जानती है। भूल जाओ। वैसे भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वह मुसीबत से दूर रह पाएगी। कहने की जरूरत नहीं है कि उसके बगल में बैठे व्यक्ति की उत्कृष्टता, प्रतिभा, रूप, ताकत और पृष्ठभूमि के मामले में शीर्ष पायदान पर है। मैं नहीं जानता कि दूसरे पक्ष के शौक किस प्रकार के होंगे। हालांकि रुयू ने कभी इसका अनुभव नहीं किया है, लेकिन उसने सुअरों को दौड़ते हुए देखा है, भले ही उसने सुअर का मांस नहीं खाया हो। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह लैब.com V1.5.8। खलनायक, टेबल पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। अध्याय 27 WTR लैब। खलनायक, मेज पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। #18 अजीब और अशुभ। 3.2%। #29 अध्याय 29। क्या यह इतना उत्कृष्ट है? रुयू कांप उठी जब उसने सोचा कि उन बहनों ने उसे कुछ भिक्षुओं के अजीब शौक के बारे में क्या बताया था। उसने सावधानी से अपना सिर उठाया और अपने बगल में खड़े व्यक्ति की ओर देखा। रुयू ने मन ही मन सोचा, कुछ भी अजीब न होने दें, कृपया। मन में भय लिए दोनों सीधे कमरे में चले गए। चीख। जैसे ही दरवाजा खोला गया, एक हल्की खुशबू नाक में भर गई। कमरा लाल रंग से सजा हुआ था। जाली, पर्दे और बिस्तर के टैंट सभी लाल रंग के थे। इसकी हल्की सुगंध के कारण लोग गलती से इसके आदी हो जाते हैं। जिजियाओ की आंखें चमक उठी जब उसने ऐसा कमरा देखा। वह नौकरानी की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा और बोला, तुम गंभीर नहीं हो। जाहिर है तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। बेहतर होता अगर तुम मुझे पहले यहाँ ले आती। इससे बाहर का बदकिस्मत आदमी भी मेरे द्वारा जमीन में दफनाए जाने से बच जाता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नौकरानी उसे चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? वह केवल अपना सिर नीचे करके अपने पैरों की उंगलियों को देख सकती थी। इतनी कमजोर, दयनीय और असहाय दिख रही थी। जब वे दोनों कमरे में पूरी तरह से घुस गए तो नौकरानी भागती हुई चली गई। बेशक जाने से पहले वह दरवाजा बंद करना नहीं भूली। आध्यात्मिक भोजन और आध्यात्मिक मदिरा पहले से ही मेज पर तैयार हैं। जिजियाओ सीधे मेज पर जाकर बैठ गई। मेज पर रखी दुर्लभ सामग्री को देखकर उसकी भूख बढ़ गई और उसने सीधे खाना बनाना शुरू कर दिया। एक गिलास शराब पीने के बाद जिक्सियाओ ने अपना सिर उठाया और दरवाजे के सामने खड़े रुयू को अजीब तरह से देखा। यहाँ खाना खाने के लिए आओ। तुम जहाँ खड़े हो वहाँ क्या कर रहे हो? मूर्ति बन रहे हो या तुम्हें भी बाहर उस बदकिस्मत आदमी की नकल करके कोई कला प्रदर्शन करना पसंद है? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। रुयू ने अपना सिर खड़खड़ाहट की तरह हिलाया और जल्दी से जिक्सियाओ के पास जाकर बैठ गई। खाओ, यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। दूसरों के लिए उन्हें बनाना दुर्लभ है, उन्हें ना खाना बर्बादी होगी। जिक्सियाओ को खाना निगलते देख रुयू ने भी अवचेतन रूप से निगल लिया। कोई बात नहीं, बस मर जाओ। अगर तुम मरना भी चाहो तो भूखा भूत बनकर नहीं रह सकते। ये सोचकर रुयू ने भी अपना सिर नीचे कर लिया। अब उसे तथाकथित परी छवि की परवाह नहीं रही और वह दावत उड़ाने लगी। जल्द ही दोनों के उन्मत्त प्रयासों के कारण मेज अस्त व्यस्त हो गई। पीने और खाने के बाद जिक्सियाओ ने अजीब नजर से अपने बगल में रुयू को देखा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से आह भरी, अरे, मुझसे मिलने से पहले तुमने किस तरह की कठिन जिंदगी जी थी? उन्हें खाने की परवाह नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रुयू का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसे अभी अभी इन खाने से कोई शिकायत थी। ऐसा लग रहा था कि उसने जिक्सियाओ से ज्यादा खा लिया है। क्या हम शुरू कर सकते हैं? जब रुयू थोड़ा शर्मिंदा और गुस्से में थी तो जिक्सियाओ अचानक हंस पड़ी। इस मुस्कुराहट ने रुयू के छोटे से चेहरे को तुरंत पीला कर दिया। अब शुरू करने का समय आ गया है। क्या शुरू करें? ये वास्तव में शुरू होने वाला है। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जिजियाओ ने रुयू को थोड़ा हैरान होकर देखा। क्या ये सिर्फ उसकी मांसपेशियों को आराम देने के लिए नहीं है? आखिरकार वह लगातार सड़क पर था और टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश कर गया था। भले ही वह शारीरिक रूप से मजबूत था, लेकिन उसे निश्चित रूप से थोड़ा दर्द महसूस होगा। मैंने नहीं किया। रुयू ने सोचा कि जिक्सियाओ शिकायत कर रही है, इसलिए उसने घबराहट में अपना सिर हिलाया। उसका उभरा हुआ छोटा चेहरा बेहद प्यारा था। आखिरकार उन्हें इस कमरे में आने के लिए व्यवस्थित किया गया था, जिसका मतलब था कि यह महल के मालिक का इरादा था। रुयू नहीं चाहता था कि जिक्सियाओ गुस्से में चले जाए। तो फिर मैं शुरू करने वाला हूँ। आओ आओ। रुयू ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर ऐसे भाव प्रकट किए कि मानो मैं बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं हूँ। अच्छी बात है। जिक्सियाओ सीधे खड़ी हुई, रुयू के पास आई, उसे दोनों हाथों से गले लगाया और उसे राजकुमारी की तरह गले लगा लिया। हालांकि दूसरे पक्ष ने पहले भी कई बार उसका फायदा उठाया था, लेकिन इस बार अंतिम कदम उठाने का समय आ गया था।
रुयु का सुंदर चेहरा लाल हो गया था और उसकी पतली उंगलियों ने अनजाने में जिक्सियाओ के कपड़ों को जकड़ लिया था। जिक्सियाओ ने रुयु को गले लगाया और सीधे बिस्तर पर आ गई और रुयु ने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे कि उसने खुद को अपने भाग्य के हवाले कर दिया हो। टकराना, एक दबी हुई आवाज के साथ रुयु को सीधे बिस्तर पर फेंक दिया गया। परिणामस्वरूप बिस्तर हिल गया। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ। इस निर्दयी गिरावट ने रुयु कोमा में डाल दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक पल वह उस आदमी की गर्म बाहों में थी और अगले ही पल उसे सीधे बिस्तर पर फेंक दिया जाएगा। इतना घटिया, उसका शौक क्या है। जिक्सियाओ ने कुछ नहीं कहा और सीधे रुयु की ओर झुक गई। रुयु ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, अपनी सांस रोक ली और घबराहट के कारण उसकी पलकें कांपने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे केवल बिस्तर के धंसने का एहसास हुआ, अपेक्षित गिरावट नहीं हुई। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद रुयु ने ध्यान से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि जिक्सियाओ बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसकी ओर देख रहा है। वे आंखें गहरी और अर्थपूर्ण थीं, जिससे रुयु एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। आप मुझे कब तक इंतजार करवाएंगे? रुयु स्पष्टतः असमंजस की स्थिति में थी और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जियाओ ने फिर गुस्से से कहा, मैं तुम्हें बताऊं, तुम मुझे कब तक इंतजार कराना चाहते हो? रुको रुको, किसके लिए रुको? आप क्या सोचते हैं? जब रुयु ने जिक्सियाओ की आवाज को बढ़ते हुए सुना तो उसे होश आया, लेकिन एक पल के लिए वह असमंजस में पड़ गई क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। डान डान क्विंग फेंग लू, क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उन प्रशिक्षणों के बारे में सोचने के बाद रुयु का सुंदर चेहरा इतना गुलाबी हो गया कि उसमें से लगभग खून बहने लगा। अनजाने में उसने मच्छर जैसी सूंघने जैसी आवाज निकाली, मैंने तुम्हें सिखाया? बस मुझे सिखाओ, चलो। आप चाहते हैं कि मैं ये काम स्वयं करूं? बकवास। रुयु का सवाल सुनकर जिक्सियाओ लगभग बिस्तर से उछल पड़ा। यदि आप इसे स्वयं नहीं करते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे करूं? ओह, रुयु ने विनम्रता से जवाब दिया और फिर जिक्सियाओ के करीब चली गई। उसने अपने निचले होंठ को कसकर काटा और उसके माथे से पसीना भी बहने लगा। उसके सफेद और कोमल छोटे हाथ जियाओ के कपड़ों की ओर बढ़े और तैयारी करने लगे। जरा ठहरिए। जिक्सियाओ ने जल्दी से अपनी बैग ढकी, अपना सिर घुमाकर रुयु की ओर देखा और अनिश्चितता से कहा, क्या यही प्रक्रिया है? अन्यथा। ये सुनकर जीजियो ने दूसरे पक्ष की हरकतों को नहीं रोका और यहां तक कि उसके साथ सहयोग करते हुए बिस्तर पर उसकी पीठ के बल लेट गया, जिससे वह आसानी से अपने काले लबादे को खोल सका और साथ ही बड़बड़ाता रहा। क्या ये किंग फेंग बिल्डिंग आपकी मांसपेशियों को आराम देने के लिए इतनी कठिन है? ये पूरी तरह से आपके पिछले जीवन के बराबर है। चलो, यहाँ सेवा बहुत अच्छी है ना? इस समय रुयु का सिर धुआं उगलने वाला था और निश्चित रूप से उसने नहीं सुना कि जिक्सियाओ क्या बुदबुदा रही थी। वह उन स्मृति क्रिस्टलों को याद करने लगी जो उसने पहले देखे थे तथा उन विवरणों के बारे में सोचने लगी जिन पर महल के स्वामी ने उससे चर्चा की थी तथा उसके हाथों की गति कभी नहीं रुकी। जिक्सियाओ ने आलस से खुद को पूरी तरह से शांत कर लिया। मालिश, आपको आराम करना होगा, अन्यथा वे आध्यात्मिक पत्थर व्यर्थ हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद मुझे ठंड लगने लगी और मेरे कपड़े बिस्तर के किनारे रख दिए गए। जिक्सियाओ ने भी रुयु के समर्पण को देखकर चुपके से आह भरी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि रुयु के लिए मालिश की प्रक्रिया को इतनी अच्छी तरह से समझना आसान नहीं था, भले ही वह पहली बार किसी पुरुष से संपर्क कर रही थी। जब वह अपना सिर उठाकर दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करने वाली थी तो उसने अचानक देखा कि रुयु धीरे धीरे उसके शरीर और दिमाग को गर्म करने के लिए नीचे झुक रही है। यह जिक्सियाओ की पहली भावना थी। सिस्कारी, यह उससे थोड़ा अलग लगता है जो मैंने सोचा था। कच्चा URL, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। खलनायक, टेबल पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। अध्याय 28 WTR लैब। खलनायक, मेज पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। #18 अजीब और अशुभ। 3.2%। #30 अध्याय 30 उसका नाम बाबा लगता है। लगातार 3 दिनों तक जिक्सियाओ कमरे से बाहर नहीं निकली। खाने के समय नौकरानियां आज्ञाकारी ढंग से खाना परोसती थीं, लेकिन जब वे बाहर आती थीं तो उनके चेहरे शर्म से ढके होते थे। ये स्पष्ट था कि कमरे में कुछ शर्मनाक बात थी। आज जिक्सियाओ ने आखिरकार दरवाजा खोला और बाहर चला गया। वह काले कपड़े पहने हुए थे, उनकी आस्तीन और छाती पर सुनहरे बादलों के पैटर्न बने हुए थे जो उन्हें और अधिक महान बना रहे थे। उसके सिर के ऊपर एक चांदी का मुकुट उसके बालों को बांधे हुए था और उसके माथे पर बैंगनी और चांदी की कुछ लंटें बिखरी हुई थीं। उसके शरीर की अनोखी बनावट के कारण दरवाजे पर पहरा देने वाली नौकरानियां उसकी दीवानी हो गईं। जिक्सियाओ को बाहर आते देख प्रबंधक ने तुरंत उसका अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर, क्या आप मजे कर रहे हैं? ये सुनकर जिक्सियाओ के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए, लेकिन फिर वह सामान्य हो गया। कोई बात नहीं, मुझे ये कहना है कि किंगफिंग टॉवर में आपकी मालिश की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। मसाज प्रशिक्षण, क्या हमारे पास ये प्रोजेक्ट है? मैनेजर को जीवन पर थोड़ा संदेह था। क्या जिक्सियाओ इतने दिनों तक सिर्फ इसलिए बाहर नहीं आया कि रुयु उसे मालिश दे सके? वह इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जब नौकरानियां भोजन देकर वापस आईं तो उन्होंने इस दृश्य का विस्तार से वर्णन किया। ये बहुत दुखद था। बिस्तर, पर्दे, मेज और कुर्सियां, इनमें से कुछ भी बरकरार नहीं था। ये देखा जा सकता है कि रुयु को इन दिनों बहुत यातना दी गई है। मुझे नहीं पता कि इस नेक युवक की कोई अजीब आदत है या नहीं। तो अब आप ही बताइए, आप मालिश कर रहे हैं? हे। हालांकि वह अपने दिल में उपहास कर रहा था, लेकिन उसने इसे सतह पर दिखाने की हिम्मत नहीं की। प्रबंधक ने जल्दी से कहा, जब तक आप संतुष्ट हैं तब तक ये ठीक है। मुझे आश्चर्य है कि अब आपकी योजना क्या है। क्या आप शो देखने के लिए सामने वाले हॉल में जाना चाहते हैं या मुझे आपके लिए अगला कार्यक्रम व्यवस्थित करना चाहिए? रुकना। जियाओ ने कुछ देर रुकने का इशारा किया और अपने चेहरे पर एक धार्मिक भाव भी दिखाया। मेरी पीढ़ी का एक साधक हमेशा कोमलता की भूमि में खुद को कैसे डुबो सकता है? तुम मुझे क्या समझते हो? नहीं नहीं नहीं, मेरी हिम्मत कैसे हुई? आपकी रुचि को खराब करने से बचने के लिए हमारा किंगफिंग टॉवर विशेष रूप से एक और परी गोंग को खोजने गया था। इस महिला का स्वभाव रुयु से बिल्कुल विपरीत है, लेकिन उसका रूप बेहतर है। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इसका आनंद लेंगे। अच्छा, स्वभाव तो बिल्कुल विपरीत है, शक्ल तो अच्छी है। जियाओ अभी भी एक धार्मिक दिखावा बनाए हुए था, लेकिन जब उसने सुना कि प्रबंधक ने क्या कहा तो वह तुरंत मुस्कुराया। आप लोगों को परखने में वास्तव में अच्छे हैं। हे, मैनेजर भी मुस्कुराया, जिसे सभी पुरुष समझते हैं। लेकिन चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। मैं पहली बार चिलियन शहर में आया हूँ। मैंने अभी तक इसे ठीक से नहीं देखा है। परी से कहो कि वह मेरे वापस आने का इंतजार करे। हाँ सर, लेकिन क्या आपको किसी गाइड की जरूरत है? आखिरकार आप यहाँ पहली बार आए हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जो मेरा मार्गदर्शन करे और मुझे चिलियन शहर के नियम बताओ।
जिक्सियाओ के शब्दों का सामना करते हुए प्रबंधक ने नहीं कहने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सहमति में सिर हिलाया। फिर नौकरानी को देखा और बाद में वह समझ गई। जिक्सियाओ के सामने चली गई और झुक गई। कुआं ये देखकर कि दूसरा पक्ष इतना समझदार था, जिक्सियाओ ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के आध्यात्मिक पत्थर का एक टुकड़ा फेंक दिया और फिर सीढ़ियों की ओर चला गया और नौकरानी उसके पीछे पीछे चली गई। क्या ये सबसे अच्छा एकांत है? बेशक ये पहाड़ों और जंगलों में एकांतवास नहीं है। आखिरकार वह यहाँ आ ही गया। क्या यह उसके लिए रिटायरमेंट लेने जैसा है? और पिछले जन्म में एक कहावत है कि महान एकांतवासी नगर में छिपते हैं। जिक्सियाओ ने निर्णय लिया है कि यदि वह एकांत में रहना चाहता है तो वह चिलियन शहर में एकांत में रहेगा। उससे पहले हमें इस शहर को अच्छी तरह से जानना होगा, वरना अगर हमें अपने घर का दरवाजा भी न पता हो तो बहुत शर्मिंदगी होगी। अल्पविराम। जिक्सियाओ के चले जाने के बाद सभी की आंखें चमक उठी और एक लाल आकृति सीधे निजी कमरे में आ गई। हवा के झोंके से दरवाजा भी उड़ गया। आसपास की नौकरानियां कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन प्रबंधक के इशारे से उनकी बात बीच में ही रुक गई। अगर तुम्हें नहीं पता तो मत पूछो। अभी इस कमरे की सफाई मत करो। रुयु के बाहर आने तक इंतजार करो। हाँ, प्रबंधक ने ऐसा कहा और नौकरानियों ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वे सब तितर-बितर हो गईं और अपने अपने काम में लग गईं। निजी कमरे में इस समय रुयु बिस्तर पर बैठी थी, स्टोरेज रिंग से सफेद ड्रेस का एक सेट निकाल रही थी और धीरे धीरे उसे पहन रही थी। इस समय एक सुगंधित हवा आई और एक लाल मोहक आकृति अचानक रुयु के सामने प्रकट हुई। महल मालिक। उस व्यक्ति को आते देख रुयु को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने अभी तक अपनी पोशाक नहीं पहनी है और जल्दी से खड़ी होकर सलामी देना चाहती थी, लेकिन उस मोहक महिला ने यह संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया कि यह आवश्यक नहीं था। छोटी रुयु, ऐसा लगता है कि तुम लोग इन दिनों बहुत मजे कर रहे हो। टीएस। देखो तुम लोगों ने मेरे कमरे का क्या हाल कर दिया है। ये सुनकर रुयु का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। इन दिनों के दृश्य उसके दिमाग में कौंध गए, विशेषकर शुरुआत में उसने उन स्मृति क्रिस्टलों में मार्शल आर्ट चालों के अनुसार प्रदर्शन किया। किसने सोचा होगा कि जिक्सियाओ ने शुरू में सोचा होगा कि यह एक साधारण मालिश है। कहने की जरूरत नहीं कि इसका नतीजा यह हुआ कि स्वाभाविक रूप से पत्नी और सेना दोनों की ही हानि हुई। इन 3 दिनों में रुयु सिर से पैर तक नहीं गिरा। पूरा व्यक्ति जिक्सियाओ का आकार बन गया है। यह अजीब बात होगी यदि वह महल के मालिक को इस तरह चिढ़ाते हुए सुनकर शर्मिंदा न हो। क्या अब तुम शर्मीले हो? मोहक महिला रुयु के पास आकर बैठ गई और एक सफेद और कोमल उंगली ने धीरे से रुयु की ठोड़ी को उठाया और उसकी फीनिक्स आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। मेरा छोटा रुयु इतना सुंदर है, निश्चित रूप से वह मौत से मोहित हो जाएगा। ये कैसे है? क्या आपको इन दिनों उसकी पहचान पता चली है? मोहक महिला का प्रश्न सुनकर रुयु का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। हाँ, मैं महत्वपूर्ण बात कैसे भूल सकता हूँ। दूसरे पक्ष की पहचान और पृष्ठभूमि तो दूर की बात है, ऐसा लगता है कि मैंने इन 3 दिनों में दूसरे पक्ष का नाम भी नहीं पूछा है। लगता है उसका नाम बाबा है, रुयु ने दोषी अंतःकरण से कहा। बाबा। यह अजीब नाम सुनकर वह मोहिनी स्त्री भी थोड़ी चकित हुई और उसके मन में अनगिनत जानकारियां कौंध गईं। लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी यह नहीं समझ पाई कि यह तथाकथित बाबा किस तरह का व्यक्ति था। उसकी पहचान चिलियान शहर को हिला देने वाली कही जा सकती है। यहाँ तक कि वह इस बाबा को भी नहीं जानती, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। यह जरूर कोई नकली नाम होगा, मोहक महिला ने निर्णायक ढंग से कहा। उसने इस बाबा की उपाधि को अच्छे और बुरे के 2 तरीकों, आकस्मिक साधकों, राजवंश और यहाँ तक कि निश्चित क्षेत्र में भी नहीं खोजा। तब ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे पक्ष ने फर्जी नाम का इस्तेमाल किया होगा। ये सोचते हुए उस मोहिनी महिला ने आह भरते हुए कहा, तुम मूर्ख लड़की हो, तुमने दूसरों को अपना फायदा उठाने दिया और अंत में तुम्हारा नाम भी नकली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब उस समय वह मुझसे इस नाम से पुकारने के लिए कहता रहा। आकर्षक महिला पुरुषों को बहुत अच्छी तरह से जानती है। जब तक कि दूसरे पक्ष को कोई विशेष शौक न हो, वह अपने अधीन महिला को किसी और का नाम कैसे लेने दे सकता है। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। खलनायक टेबल पलट दो, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। अध्याय 29 WTR LAB।